क्या आप जानते हैं कि जब इस ब्रह्मांड में ना सूरज था, ना चांद, ना पृथ्वी और ना ही आकाश, तब क्या था? शिव पुराण कहता है कि तब केवल शून्य था और उस शून्य से प्रकट हुआ एक ऐसा अनंत प्रकाश स्तंभ जिसका ना कोई आदि था ना अंत। आज हम उस आदि अनादि महादेव की पूरी गाथा जानेंगे, जिसे सुनकर मृत्यु भी थरथरा जाती है। मित्रों, इस वीडियो को बनाते समय मैंने दिल से बहुत मेहनत की है। कृपया मेरी मेहनत के लिए एक लाइक अवश्य करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना भूले नहीं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सृष्टि के उस कालखंड की कल्पना कीजिए जब समय का भी अस्तित्व नहीं था। चारों ओर केवल एक घनीभूत अंधकार था, जिसे तमस कहा जाता है। ना कोई ग्रह था, ना कोई नक्षत्र। इसी परम शून्य के भीतर से पराशक्ति की इच्छा हुई और भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ। वे क्षीर सागर के अनंत जल में शयन कर रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक दिव्य कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तब उनके भीतर अहंकार ने जन्म लिया। उन्हें लगा कि वे ही इस संसार के एकमात्र स्वामी और सृजन करता है। जब वे अपनी उत्पत्ति का स्रोत ढूंढ रहे थे, तब उनका सामना भगवान विष्णु से हुआ। ब्रह्मा जी ने बड़े ही आदेशपूर्ण स्वर में कहा, हे पुरुष, तुम कौन हो जो मेरे सामने निर्भय होकर लेटे हो? क्या तुम नहीं जानते कि मैं इस चराचर जगत का पितामह हूं? ये संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही उत्पन्न होने वाली है। भगवान विष्णु, जो धैर्य और शांति के सागर थे, उन्होंने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया है, वत्स, तुम मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। ये अहंकार त्याग दो। ये सुनते ही ब्रह्मा जी क्रोध से लाल हो गए। उनके लिए ये स्वीकार करना असंभव था कि उनका कोई जनक भी हो सकता है। देखते ही देखते दोनों महाशक्तियों के बीच श्रेष्ठता का विवाद छिड़ गया। ये विवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक भीषण युद्ध में बदल गया। ब्रह्मा जी ने अपने पाशुपत अस्त्र का संधान किया तो विष्णु जी ने माहेश्वर अस्त्र उठा लिया। दोनों देवताओं के बीच प्रलयंकारी युद्ध होने लगा। आकाश दिशाहीन था, फिर भी अस्त्रों के टकराने से उत्पन्न चिंगारियां ब्रह्मांड के रिक्त स्थान को भर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी सृष्टि बनी भी नहीं है और इसका अंत निश्चित है। तभी उन दोनों के अस्त्रों के मध्य अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने समय की गति रोक दी। एक विशाल दैदीप्यमान और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। इसकी चमक करोड़ों सूर्यों से भी अधिक थी, लेकिन इसमें शीतलता भी थी। यह स्तंभ इतना विशाल था कि इसका ऊपरी सिरा आकाश की सीमाओं को लांघ चुका था और निचला हिस्सा पाताल की गहराइयों को भेद गया था। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों विस्मित रह गए। उनके अस्त्र स्वतः ही शांत हो गए। विष्णु जी ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, है ब्रह्मा, ये क्या है? ना इसका आदि दिख रहा है, ना अंत। हमें इस स्तंभ के रहस्यों का पता लगाना चाहिए। जो पहले इसका सिरा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी सहमत हो गए। उन्होंने एक हंस का रूप धारण किया और तीव्रता से ऊपर की ओर उड़ चले। वही विष्णु जी ने एक विशाल वर जंगली स्वर का रूप लिया और पाताल की ओर जाने लगे। यहां कहानी की गति कुछ क्षणों के लिए धीमी होती है। विष्णु जी पाताल की गहराई में उतरते चले गए। वहां केवल घोर अंधकार और दबाव था। वे हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन उस अग्निस्तंभ का अंत कहीं नहीं मिला। उन्होंने महसूस किया कि यह स्तंभ किसी भौतिक तत्व से नहीं बना है, बल्कि ये साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। उनकी बुद्धि जागृत हुई और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। वे वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस के रूप में ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। वे थक चुके थे। उनके पंख जवाब दे रहे थे, लेकिन अहंकार उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने ऊपर से नीचे गिरते हुए एक केतकी के फूल को देखा। ब्रह्मा जी ने फूल से पूछा, हे केतकी, तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने इस स्तंभ का अंत देखा है? केतकी ने उत्तर दिया, मैं तो युगों से गिर रहा हूं, लेकिन मुझे इसका आदि नहीं मिला। ब्रह्मा जी को एक कुटिल विचार सूझा।
उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ चलो और विष्णु के सामने ये झूठ बोल देना कि मैंने इस स्तंभ का ऊपरी सिरा ढूंढ लिया है और तुम वहां गवाह के रूप में मौजूद थे। केतकी का खूल ब्रह्मा जी के प्रभाव में आ गया और उसने असत्य बोलने की स्वीकृति दे दी। जब ब्रह्मा और विष्णु पुनः एक साथ मिले तो विष्णु जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं इसका अंत नहीं पा सका, मैं हार गया हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने गर्व से अपना मस्तक ऊंचा किया और कहा, मैंने तो इसका अंत ढूंढ लिया है। ये केतकी का खूल गवाह है, ये वहीं से गिर रहा था। जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला, उस विशाल अग्नि स्तंभ में एक भयंकर गर्जना हुई। वो स्तंभ बीच से फट गया और उसके भीतर से साक्षात महादेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप इतना दिव्य और ओजस्वी था कि ब्रह्मा और विष्णु की आंखें चौंधिया गई। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और जटाओं से प्रकाश की किरणें खूट रही थी। महादेव का स्वर किसी गरजते हुए मेघ की तरह गूंजा, ब्रह्मा, तुमने सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त करने से पहले ही झूठ का सहारा लिया। तुमने उस स्थान को देखने का दावा किया जहां स्वयं काल की भी पहुंच नहीं है। महादेव का क्रोध देखकर ब्रह्मांड का कण-कण कांपने लगा। उन्होंने उसी क्षण अपने अंश से भैरव को प्रकट किया। शिव पुराण का ये श्लोक महादेव की महिमा और उनके सत्य स्वरूप को दर्शाता है। नमो निशब्द वाचय निष्प्रपंचाय, वेद से अनादिताय शुद्धाय निष्कलाय। नमो नमः अर्थात उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है जो शब्दों से परे हैं, जो प्रपंच रहित है, जिनका ना आदि है ना अंत, जो परम शुद्ध और कलाओं से रहित। पूर्ण महादेव ने भैरव को आदेश दिया कि वे ब्रह्मा के उस 5वें मुख को काट दे जिसने असत्य बोला था। भैरव ने तत्क्षण अपनी तलवार से ब्रह्मा जी का वो मस्तक काट दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार चूर चूर हो गया। वे लहूलुहान होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। महादेव यही नहीं रुके, उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया। तुमने असत्य में ब्रह्मा का साथ दिया है, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। जो तुम्हें मुझ पर चढ़ाएगा उसकी पूजा निष्फल होगी। केतकी का खूल व्याकुल होकर क्षमा मांगने लगा, पर महादेव का न्याय अटल था। यहां वातावरण अत्यंत गंभीर और भक्तिमय हो जाता है। भगवान विष्णु पहले ही महादेव के चरणों में वंदना कर रहे थे। उन्होंने कहा है, प्रभु, हम अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। आप ही सत्य है, आप ही अनादि है। ये प्रकाश स्तंभ आपकी ही अनंत शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़कर करुण स्वर में प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, मेरा अपराध क्षमा करें। मस्तक कटने से मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, अब मुझे अपनी शरण मिले। महादेव का हृदय तो अत्यंत कोमल है, वे तो आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा किया और उन्हें सृष्टि सृजन का कार्य पुनः सौंपा, लेकिन ये चेतावनी दी कि वे कभी अहंकार ना करें। उन्होंने विष्णु जी को जगत के पालन का कार्य दिया और स्वयं संहारक एवं ज्ञान के अधिष्ठाता बने। इस क्षण ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने महादेव के उस विराट ज्योतिर्लिंग स्वरूप का अभिषेक किया। ये पहली बार था जब लिंग पूजा का रहस्य प्रकट हुआ था। महादेव ने उन्हें समझाया कि वे निराकार भी है और साकार भी। ये अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग उनके निराकार ब्रह्मा स्वरूप का प्रतीक है। सृष्टि की व्यवस्था अब सुचारू रूप से चलने लगी थी। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनमें से एक थे दक्ष प्रजापति, लेकिन नियति के गर्भ में कुछ और ही छिपा था। महादेव जो पूर्णतः वैरागी थे, जो श्मशान में निवास करते थे और भस्म मलते थे, उन्हें भी अपनी लीला के लिए शक्ति के साध की आवश्यकता थी। बिना शक्ति के शिव शव के समान है और बिना शिव के शक्ति का कोई आधार नहीं है। दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण अत्यंत तेजस्वी थे, उनके मन में शक्ति के प्रति एक अलग ही दृष्टिकोण था। महादेव चाहते थे कि पराशक्ति पृथ्वी पर अवतार ले ताकि सृष्टि का क्रम आगे बढ़े। इसी संकल्प के साथ
शक्ति ने सती के रूप में दक्ष के घर जन्म लेने का निश्चय किया। सती का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का एक नारी रूप में केंद्रीकरण था। लेकिन यहीं से एक ऐसा संघर्ष शुरू होने वाला था जो देवताओं और असुरों के बीच के युद्ध से भी अधिक जटिल था। एक ओर महादेव का निस्वार्थ वैराग्य था और दूसरी ओर दक्ष का चरम अहंकार। सती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उनके हृदय में महादेव के प्रति अनुराग स्वतः ही अंकुरित होने लगा। वे राजमहल की विलासिता के बीच भी उसी दिगंबर शिव का ध्यान करती थी, जिन्हें उनके पिता दक्ष अमंगलकारी और भिखारी समझते थे। दक्ष की दृष्टि में शिव केवल एक ऐसे देव थे जो मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे। लेकिन सती जानती थी कि मर्यादाएं जिनसे शुरू होती हैं, वे स्वयं शिव है। सती की ये भक्ति जल्द ही एक कठिन परीक्षा में बदलने वाली थी, क्योंकि महादेव को प्राप्त करना इतना सरल नहीं था। महादेव ने काम और वासना को जीत लिया था। उन्हें किसी भी भौतिक आकर्षण से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। सती को यह सिद्ध करना था कि उनका प्रेम केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का है। ब्रह्मांड के इस नए अध्याय में, जहां एक ओर योगेश्वर शिव अपनी समाधि में लीन थे, वहीं दूसरी ओर सती के रूप में आदि शक्ति उनके एकांत को भंग करने और संसार को प्रेम का पाठ सिखाने के लिए तैयार हो रही थी। क्या दक्ष इस विवाह के लिए कभी मानेंगे? क्या सती की तपस्या महादेव के हृदय को पिघला पाएगी? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से दिव्य प्रेम और घोर अपमान की एक ऐसी गाथा शुरू होने वाली थी जो युगों युगों तक मानव जाति को झकझोर कर रख देने वाली थी। महादेव का वो शांत स्वरूप अब सती की भक्ति की प्रतीक्षा में था। सती ने महलों का त्याग कर वनों की राह पकड़ ली थी, जहां हर वृक्ष और हर पत्ता केवल शिव नाम का जाप कर रहा था। उनकी तपस्या की अग्नि धीरे धीरे कैलाश तक पहुंचने लगी थी, जहां नंदी और अन्य गण भी व्याकुल थे कि कब उनकी माता उनके स्वामी के जीवन में आएंगी। राजमहलों की विलासिता और दास दासियों की भीड़ सती को एक क्षण के लिए भी बांध ना सकी। उनके कानों में तो केवल कैलाश की हवाओं में तैरता ओम का नाद सुनाई देता था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति, जो अब समस्त प्रजापतियों के अधिपति बन चुके थे, उनके अहंकार की सीमा आकाश को छू रही थी। दक्ष का मानना था कि सृष्टि केवल नियमों, मर्यादाओं और यज्ञों के अनुष्ठान से चलती है। उनके लिए शिव एक अघोरी थे, एक ऐसे देव जो श्मशान की भस्म मलते थे और जिनका विश्व विन्यास सभ्य समाज के विरुद्ध था। लेकिन सती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी, वे जानती थी कि शिव ही आदि है और शिव ही अंत। जैसे जैसे सती किशोरावस्था की ओर बढ़ी, उनके मुख का तेज साक्षात पूर्णिमा के चंद्रमा के समान होने लगा। दक्ष ने सती के विवाह के लिए बड़े बड़े राजाओं और देवताओं के प्रस्तावों पर विचार करना शुरू किया, परंतु सती का मन तो उस योगी के चरणों में समर्पित हो चुका था जो बागंबर ओढ़े बाग की छाल पर विराजमान रहते हैं। एक दिन राजभवन के उपवन में विचरण करते हुए सती ने अपनी सखियों से कहा, जिस हृदय में साक्षात महादेव का वास हो, वहां किसी मर्त्य राजा का स्थान कैसे हो सकता है? ये बात जब दक्ष के कानों तक पहुंची तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सती को बुलाकर कठोर स्वर में कहा, पुत्री, तुम उस भिक्षुक का स्वप्न देखना छोड़ दो। वो अमंगलकारी है, गले में मुंडों की माला पहनता है। क्या तुम एक राजकुमारी होकर श्मशान में निवास करोगी? सती का उत्तर अत्यंत कोमल परंतु पर्वत की तरह अहित था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, जिन्हें आप भिक्षुक कह रहे हैं, वे इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। जिन्हें आप अमंगलकारी कह रहे हैं, उनके नाम मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। मेरा निश्चय अटल है, यदि पति होंगे तो केवल शंकर, अन्यथा मैं अविवाहित ही देह त्याग दूंगी। दक्ष का अहंकार इस सत्य को स्वीकार करने को तैयार ना था। उन्होंने सती पर कड़े पहरे बिठा दिए और महादेव की चर्चा पर महल में प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन प्रेम और भक्ति को क्या कभी दीवारों में कैद किया जा सकता है?
सती ने महल के वैभव को त्यागने का संकल्प लिया। एक अंधेरी रात में जब पूरा राजभवन निद्रा में मग्न था, सती चुपके से बाहर निकल गई। वे घने वनों की ओर चल पड़ी, जहां केवल हिंसक पशुओं की गर्जना थी और कांटों भरी राहें। उनके सुकुमार पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन उनके मुख पर शिव शिव का अखंड जाप चल रहा था। उन्होंने एक अत्यंत दुर्गम स्थान को अपनी तपस्थली चुना। वहां उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसे बेलपत्र अर्पित करने लगी। कथा के इस पड़ाव पर सती का तप उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां प्रकृति भी उनके सामने नतमस्तक थी। सती ने सबसे पहले केवल फल खाकर तपस्या शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने फलों का त्याग किया और केवल सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। उनके इस कठोर व्रत के कारण ही उन्हें अपर्णा कहा गया, क्योंकि उन्होंने पत्तों पर्ण का भी त्याग कर दिया था। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहरी में वे चारों ओर अग्नि जलाकर पंचाग्नि तप करती। वर्षा ऋतु में मूसलाधार बारिश के नीचे अडिग बैठी रहती और शीत ऋतु में बर्फीले जल के भीतर खड़े होकर महादेव का ध्यान करती। दक्ष को जब सती के इस कठोर तप का समाचार मिला तो वे स्वयं उन्हें वापस लाने वन में पहुंचे। दक्ष ने चिल्लाकर कहा, सती देखो, तुम्हारी क्या दशा हो गई है। तुम्हारी त्वचा सूख गई है, हड्डियां दिखाई देने लगी है। क्या उस वैरागी के लिए तुम अपने पिता के वैभव और इस सुंदर शरीर का अंत करोगी? अभी भी समय है, लौट चलो। सती ने अपनी आंखें नहीं खोली। उन्होंने केवल इतना कहा, पिताश्री, ये शरीर महादेव की अमानत है। यदि इसे उनके चरणों में स्थान नहीं मिला तो इसका मिट जाना ही श्रेयस्कर है। दक्ष हार मानकर वापस लौट आए, लेकिन उनके भीतर शिव के प्रति घृणा की आग और भी तीव्र हो गई। सती की तपस्या को हजारों वर्ष बीत गए। उनकी देह अब केवल अस्थिपंजर मात्र रह गई थी, लेकिन उनके भीतर की ज्योति इतनी प्रज्वलित थी कि उसका ताप स्वर्ग तक पहुंचने लगा। इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए कि कहीं सती के तप से ब्रह्मांड का संतुलन न बिगड़ जाए। वे महादेव के पास पहुंचे और उनसे सती की सुध लेने की प्रार्थना की। महादेव, जो स्वयं सती के विरह और उनकी अनन्य भक्ति से प्रभावित थे, उन्होंने अपनी समाधि खोली। उनके नेत्रों में सती के प्रति अपार करुणा और प्रेम था। शिव पुराण का ये श्लोक सती के संकल्प और शिव की कृपा का सार प्रकट करता है। तपसा प्राप्यते सर्वम नासाध्य तपस क्वचित प्रसन्नो भवति श्रीशस तपसा नात्र संशय, अर्थात तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तप के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। कठोर तप से स्वयं परमेश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां से कथा की गति धीमी और अत्यंत भावुक हो जाती है। वन का वातावरण जो अब तक शांत और कठोर था, अचानक बदलने लगा। मुरझाए हुए वृक्षों पर नए पल्लव आने लगे, सूखी हुई नदियों में जल बहने लगा और हिंसक पशु अपनी हिंसता त्याग कर सती के चारों ओर शांति से बैठ गए। एक दिव्य सुगंध पूरे वन में फैल गई। सती की चेतना अब केवल एक बिंदु पर केंद्रित थी, महादेव। तभी उनके कानों में डमरू की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी, डम डम डम। सती ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई। उनके सामने साक्षात भगवान शंकर खड़े थे। उनकी जटाओं से गंगा की मंद मंद धारा बह रही थी। गले में नागराज वासुकी शांत थे और उनके अंगों पर लगी भस्म से एक अलौकिक श्वेत प्रकाश फूट रहा था। सती के दुर्बल शरीर में जैसे प्राणों का संचार हो गया। वे उठना चाहती थी, उनके चरणों में गिरना चाहती थी, लेकिन कमजोरी के कारण उनका शरीर हिल ना सका। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। ये अश्रुदुख के नहीं बल्कि उस मिलन के थे जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने जन्मों जन्मों से की थी। महादेव ने अत्यंत मधुर और गंभीर स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारे धैर्य और अडिग निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूं। उठो सती, तुम्हारी इस देह ने जो कष्ट सहे हैं वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। सती ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने चरणों में दासी के रूप में स्वीकार करें। मेरे पिता दक्ष आपके विरुद्ध है,
सारा संसार मुझे इस पद से ढगाना चाहता था, लेकिन मेरी आत्मा तो आपके ही नाम से जीवित है। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सती को निहारा। उनके स्पर्श मात्र से सती का शरीर पुनः दिव्य और कांतिवान हो गया। उनके अंगों में करोड़ों कामदेवों के समान सौंदर्य लौट आया। महादेव ने कहा, सती तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व अपूर्ण है। मैं स्वयं तुम्हारे पिता दक्ष के पास जाऊंगा और उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। हम मर्यादा का पालन करेंगे। सती की आंखों में भक्ति और कृतज्ञता का समुद्र उमड़ रहा था। वे उस पल को महसूस कर रही थी जहां समय ठहर गया था। वे उस महादेव के सामने थी जो पूरी सृष्टि के लिए संहारक है, लेकिन उनके लिए केवल प्रेम थे। महादेव ने सती को वर मांगने को कहा। सती ने हाथ जोड़कर कहा, है प्राणनाथ, मुझे केवल ये वरदान दीजिए कि मेरा हर जन्म आपके ही चरणों में बीते, चाहे कितनी ही बाधाएं आए। मेरा मन कभी आपसे विमुख न हो। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। सती के मन में अब एक असीम शांति थी। वे जानती थी कि अब उनका मार्ग प्रशस्त हो गया है, लेकिन जैसे ही वे वापस अपने पिता के महल की ओर बढ़ी, उन्हें आभास हुआ कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। दक्ष प्रजापति का महल अब एक उत्सव की तैयारी में था, लेकिन ये उत्सव सती की इच्छा के अनुरूप नहीं था। दक्ष ने सती के वापस आने की सूचना पाकर एक भव्य सभा बुलाई थी। जैसे ही सती ने महल में प्रवेश किया, दक्ष ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, मेरी पुत्री वापस आ गई है। अब मैं इसका विवाह इंद्र या किसी तेजस्वी प्रजापति से करूंगा। सती का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो वन में थी। उन्होंने निर्भीक होकर कहा, पिताश्री, आप व्यर्थ श्रम कर रहे हैं। महादेव स्वयं आपसे मिलने आएंगे और मैं उन्हीं की अर्धांगिनी बनूंगी। दक्ष का अट्टहास पूरे महल में गूंज उठा। वो श्मशानवासी यहां आएगा। वो अमंगलकारी मुझसे हाथ मांगेगा। सती, तुम भ्रम में हो। मैं उसे अपनी सभा के द्वार तक पर पैर नहीं रखने दूंगी। दक्ष के ये शब्द साक्षात शिव के अपमान की नींव रख रहे थे। महल का वातावरण जो उत्सव का होना चाहिए था, वो अब एक वैचारिक युद्ध के मैदान में बदल गया था। सती शांत थी, क्योंकि उन्हें अपने आराध्य के शब्दों पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता का अहंकार किस विनाशकारी सीमा तक जा सकता है। कैलाश पर नंदी और सभी गण महादेव के विवाह की प्रतीक्षा में आनंदित थे। वे नहीं जानते थे कि इस दिव्य विवाह से पहले दक्ष का अभिमान एक ऐसा भीषण कांड खड़ा करेगा जिससे पूरी सृष्टि कांप उठेगी। महादेव ने अपनी समाधि त्याग दी थी और वे अब गृहस्थ रूप में आने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि वे एक भव्य बारात की तैयारी करें, क्योंकि वे एक राजकुमारी का हाथ मांगने जा रहे थे। परंतु ये बारात साधारण नहीं होने वाली थी। इसमें वे सभी तत्व शामिल होने वाले थे जिन्हें समाज अछूत या अमंगल समझता था। उधर दक्ष ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे पूरी पृथ्वी पर ढिंढोरा पिटवा दें कि सती का स्वयंवर होने वाला है, जिसमें महादेव को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दक्ष का ये कदम सीधा महादेव को चुनौती थी। सती को जब ये पता चला तो उनका हृदय विदर्ण होने लगा। वे एक ओर अपने पिता के प्रति सम्मान और दूसरी ओर अपने आराध्य के प्रति अटूट प्रेम के बीच पिस रही थी। वे एकांत में जाकर रोती थी और महादेव से इस संकट को टालने की विनती करती थी। वन की शांति और महल का कोलाहल दोनों के बीच सती की आत्मा केवल कैलाश की ओर खींची जा रही थी। वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब महादेव अपनी महिमा के साथ प्रकट होंगे और उनके पिता का भ्रम तोड़ देंगे। लेकिन नियति ने कुछ और ही लिखा था। यह संघर्ष केवल एक विवाह का नहीं था, बल्कि ये योग और भोग के बीच का संघर्ष था। ये उस आदि शक्ति की यात्रा थी जिसे अभी अनेक कष्टों और अग्नियों से गुजरना था, ताकि वह संपूर्ण रूप से शिव में विलीन हो सके। वातावरण में एक भारीपन था, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। देवताओं के मन में शंका थी, गणों में उत्तेजना थी
और दक्ष के मन में विनाशकारी अहंकार। सती की तपस्या की अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। वो तो बस एक नए और भी भीषण रूप की ओर बढ़ रही थी। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर एक अद्भुत हलचल व्याप्त थी। महादेव, जो सदा एकांत और ध्यान में मग्न रहते थे, आज वे अपनी बारात की तैयारी में थे। नंदी, भृंगी और वीरभद्र ने उत्साहवश पूरे कैलाश को सजाया था, परंतु ये सजावट किसी मर्त्य राजा के महल जैसी नहीं थी। वहां सुगंधित फूलों की जगह श्मशान की भस्म उड़ रही थी और रेशमी वस्त्रों की जगह बाग की खालें बिछाई गई थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने शरीर पर ताजी भस्म मली और गले में मुंडों की माला की जगह शेषनाग को लपेटा। उनके गणों की टोली, जिसमें भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी और विचित्र मुख वाले जीव शामिल थे, हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर हर हर महादेव के उद्घोष से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। ये बारात सृष्टि के उस सत्य का प्रतीक थी कि ईश्वर के लिए कोई भी जीव त्याज्य नहीं है। उधर कनखल में राजा दक्ष प्रजापति के वैभवशाली नगर में भय और आशंका का वातावरण था। जब बारात की धूल क्षितिज पर दिखाई दी तो नगरवासियों ने सोचा कि कोई महान गंधर्व या देवपुत्र आ रहा होगा, परंतु जैसे ही बारात पास आई लोगों की चीखें निकल गई। हड्डियों के आभूषण पहने, नग्न शरीर पर राख लपेटे और विचित्र स्वर में चिल्लाते हुए गणों को देखकर प्रजापति की सेना पीछे हटने लगी। रानी प्रसूति, जो अपनी पुत्री सती के सौभाग्य के सपने देख रही थी, महादेव के इस भयंकर वेश को देखकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। दक्ष का मस्तक लज्जा और क्रोध से झुक गया। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या इसी भिक्षुक के लिए मेरी पुत्री ने कठोर तप किया था? क्या यही वो वर है जो मेरे राजवंश की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा? दक्ष के मन में उपजे इस अपमान के बीज ने भविष्य के विनाश की आधारशिला रख दी थी। परंतु जैसे ही महादेव ने नगर की सीमा में प्रवेश किया, सती के प्रेम की शक्ति ने एक चमत्कार किया। सती की प्रार्थना सुनकर महादेव ने अपना वो भयंकर रूप समेटा और चंद्रशेखर स्वरूप धारण कर लिया। करोड़ों सूर्यों के तेज से युक्त दिव्य वस्त्राभूषणों से सजे और सौम्य मुस्कान वाले महादेव को देखकर कनखल के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। दक्ष का क्रोध क्षण भर के लिए शांत तो हुआ, परंतु उनकी ईर्ष्या की अग्नि भीतर ही भीतर सुलगती रही। विवाह का मंडप सज चुका था। ब्रह्मा जी स्वयं मुख्य पुरोहित थे और साक्षात भगवान विष्णु गवाह के रूप में उपस्थित थे। विवाह की रस्में शुरू हुई। सती और शिव एक दूसरे के सामने बैठे थे। प्रकृति और पुरुष का ये मिलन सृष्टि के इतिहास का सबसे दिव्य क्षण था। जब महादेव ने सती का हाथ अपने हाथ में लिया तो चराचर जगत में एक अलौकिक स्पंदन महसूस हुआ। इस परम पावन मिलन के अवसर पर शिव महापुराण में ये मंगलकारी श्लोक वर्णित है। शिवाय शक्ति रूपाय चैतन्य गुण मूर्त नमस्ते तस्मै च तस्य च दंपत्य गदात्मनो, अर्थात जो साक्षात कल्याणमय शिव है और जो साक्षात शक्ति स्वरूपा है, जो चैतन्य और गुणों की मूर्ति है, उन जगत के माता पिता स्वरूप दिव्य दंपति को मेरा बारंबार नमस्कार है। विवाह संपन्न हुआ और सती अब कैलाश की स्वामिनी बन गई। दक्ष ने भारी मन से अपनी पुत्री को विदा किया, परंतु उनके विदाई के शब्दों में आशीर्वाद से अधिक कटुता थी। सती जब कैलाश पहुंची तो वहां का जीवन उनके पिता के स्वर्ण महलों से बिल्कुल भिन्न था। वहां दासियां नहीं थी, केवल निष्पट गण थे। वहां कोमल शैया नहीं थी, केवल कठोर शिलाएं थी। परंतु सती के लिए महादेव का सानिध्य ही संसार का सबसे बड़ा सुख था। महादेव ने सती को वेदों के गुप्त रहस्य समझाए, योग की विद्याएं दी और उन्हें वो ज्ञान प्रदान किया जो स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। कैलाश पर बिताया गया वो समय प्रेम और शांति का चरमोत्कर्ष था। परंतु समय का चक्र कभी थमता नहीं है। दक्ष प्रजापति की ईर्ष्या शांत होने के बजाय एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसा भव्य आयोजन करेंगे जिससे सिद्ध हो जाए कि वही समस्त चराचर के अधिपति है और महादेव का कोई अस्तित्व नहीं है।
दक्ष ने बृहस्पति सब नामक एक विशाल यज्ञ का आयोजन कनखल में किया। उन्होंने इस यज्ञ में ब्रह्मांड के हर छोटे बड़े देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और किन्नर को आमंत्रित किया। ऋषियों की टोलियां अपने वेद मंत्रों के साथ पहुंचने लगी। इंद्र अपने ऐरावत पर और वरुण अपने दिव्य वाहन पर सवार होकर कनखल की ओर चल पड़े। कैलाश के ऊपर से गुजरते हुए विमानों और देवताओं की हलचल ने सती का ध्यान खींचा। उन्होंने नंदी से पूछा, नंदी, आज आकाश इतना दिव्य क्यों लग रहा है? सभी देवता सजे धजे किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? नंदी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, माता, आपके पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। ये अब तक का सबसे बड़ा यज्ञ माना जा रहा है। सती का हृदय ये सुनकर प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने सोचा कि पिता ने अवश्य ही उनके और महादेव के स्वागत की बहुत बड़ी योजना बनाई होगी। परंतु जब उन्होंने महादेव से इस बारे में पूछा तो महादेव शांत रहे। सती ने उत्सुकता से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है और हम यहां बैठे हैं, क्या हमें वहां नहीं चलना चाहिए? मेरी सभी बहनें और संबंधी वहां आए होंगे। मेरा मन अपनी माता और परिजनों से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। महादेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से भविष्य के काले बादलों को देख लिया था। उन्होंने अत्यंत गंभीर और सौम्य स्वर में कहा, देवी, सत्य ये है कि हमें वहां आमंत्रित नहीं किया गया है। दक्ष ने इस यज्ञ का आयोजन केवल मेरा अपमान करने के लिए किया है। बिना आमंत्रण के किसी के घर जाना चाहे, वो पिता का ही घर क्यों ना हो, केवल तिरस्कार और क्लेश का कारण बनता है। जहां सम्मान ना हो, वहां जाना अपनी आत्मा को कष्ट देना है। सती का मन इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने तर्क दिया, स्वामी, पिता और पुत्री के बीच आमंत्रण की क्या आवश्यकता? क्या कोई अपनी संतान को घर बुलाने के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजता है? शायद वे कार्य की व्यस्तता में भूल गए होंगे। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मेरा जाना आपके मान को कम नहीं बल्कि बढ़ाएगा। कृपया मुझे आज्ञा दें। महादेव ने पुनः समझाने का प्रयास किया कि अहंकार से भरा व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं देख पाता। सती की आंखों में अश्रु थे। वे वियोग और पिता के प्रति प्रेम के द्वंद्व में फंसी हुई थी। यहां कहानी की गति धीमी हो जाती है और शब्दों में वो भावनात्मक भार उभरता है जो एक पत्नी और एक पुत्री के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। महादेव ने सती के सिर पर हाथ रखा और कहा, सती, प्रेम और अहंकार के बीच जब युद्ध होता है तो प्रेम अक्सर अपनी कोमलता के कारण हार जाता है। दक्ष का हृदय पत्थर का हो चुका है। वहां तुम्हारा जाना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए एक असनीय दुख का कारण बनेगा। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें उस अग्नि में जलते हुए भी नहीं देख सकता जो वहां पहले से ही प्रज्वलित है। सती ने महादेव के चरणों को स्पर्श किया। उनकी जिद उनके पिता के प्रति ममत्व से प्रेरित थी। वे महादेव के संकेतों को समझ नहीं पा रही थी। अंततः महादेव ने भारी मन से उन्हें जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने नंदी और अपने प्रमुख गणों को सती के साथ उनकी सुरक्षा के लिए भेजा। सती जब अपने स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर कैलाश से कनखल की ओर प्रस्थान कर रही थी तो उनके मन में उत्साह तो था, परंतु एक अनजाना भय भी उनकी सांसों को भारी कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद महादेव के शब्द सत्य हो, पर फिर भी उनकी ममता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। कनखल की सीमा में प्रवेश करते ही सती को वो भव्यता दिखी जो उनके पिता के वैभव का प्रदर्शन कर रही थी। यज्ञ की वेदियों से उठता धुआं आकाश को छू रहा था। ऋषियों के मंत्रों की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी। परंतु जैसे ही सती यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर पहुंची, वहां का वातावरण अचानक बदल गया। जो देवता और ऋषि सती को देखते ही खड़े हो जाते थे, वे आज अपनी नजरें चुराने लगे। किसी के मुख पर वो मुस्कान नहीं थी जो एक बहन या पुत्री के स्वागत में होनी चाहिए थी। सती ने अपनी बहनों को देखा जो रत्नजित वस्त्राभूषणों में लदी हुई थी। उन्होंने सती के सादे वेश और उनके साथ आए गणों को देखकर उपहासपूर्ण मुस्कान बिखेरी। सती का हृदय
उस समय टूट गया जब उनकी माता प्रसूति ने भी उन्हें गले लगाने के बजाय केवल एक औपचारिक दृष्टि डाली। सती ने चारों ओर देखा। वहां सभी देवताओं के लिए अलग अलग आसन सुरक्षित थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सबके लिए स्थान निश्चित था, परंतु उनकी आंखें जिसे खोज रही थी वो वहां नहीं था। यज्ञशाला के मध्य में महादेव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। ये केवल महादेव की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि ये उनका घोर सार्वजनिक अपमान था। दक्ष ने जानबूझकर महादेव का भाग यज्ञ का हिस्सा नहीं निकाला था। यज्ञ के नियमों के अनुसार जिस यज्ञ में रुद्र का भाग ना हो, वो यज्ञ अपवित्र और असुरों के लिए ग्राही माना जाता है। सती का क्रोध अब धीरे धीरे ज्वाला का रूप ले रहा था। उन्होंने अपने पिता दक्ष को देखा जो स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। दक्ष ने सती की ओर देखा पर उनके मुख पर पिता का वात्सल्य नहीं, बल्कि एक विजय शत्रु की क्रूरता थी। सभा में सन्नाटा छा गया। नंदी और शिव गणों के हाथों में पकड़े त्रिशूल कांपने लगे, क्योंकि वे अपने स्वामी का अपमान सहन करने के अभ्यस्त नहीं थे। सती ने ऊंचे स्वर में दक्ष को संबोधित किया, पिताश्री, ये कैसा यज्ञ है जहां चराचर के स्वामी देवाधिदेव महादेव का कोई स्थान नहीं है? क्या आप नहीं जानते कि जिनके नाम के बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती, उन्हीं को आपने इस मंगल कार्य से बाहर रखा है। दक्ष का अट्टहास गूंज उठा। उन्होंने खड़े होकर चिल्लाकर कहा, सती, तुम उस श्मशान वासी की बात कर रही हो। वो मर्यादाहीन, अमंगलकारी और भूतों का स्वामी इस पवित्र यज्ञशाला के योग्य नहीं है। मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, फिर भी तुम यहां चली आई। देखो अपनी दशा। उस भिक्षुक के साथ रहकर तुम अपनी कुलीनता भी भूल गई हो। दक्ष के शब्द सती के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। यज्ञशाला के भीतर मौजूद सभी देवता सिर झुकाए बैठे थे। कोई भी उस अधर्म के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सती ने महसूस किया कि महादेव के शब्द अक्षरश सत्य थे। उन्होंने जो गलती की थी उसका दंड अब उन्हें अपनी आत्मा पर महसूस हो रहा था। अपमान की वो अग्नि जो अब तक उनके हृदय में सुलग रही थी, वो अब उनके पूरे अस्तित्व को भस्म करने के लिए तैयार थी। सती को अपनी आंखों के सामने महादेव का वो शांत चेहरा याद आया जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। सती की श्वासें तेज हो गई थी। उनकी दिव्य शक्ति जो अब तक शांत थी, वो अब विद्रोही रूप धारण कर रही थी। उन्होंने सभा के मध्य में जाकर अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर देखा। उस समय सती केवल एक पुत्री नहीं थी, वे साक्षात जगदम्बा थी जो अपने आराध्य के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए तैयार थी। यज्ञशाला की अग्निकुंड की लपटें अचानक ऊंची उठने लगी, जैसे वे भी उस महान सती के क्रोध का साथ दे रही हो। नंदी ने अपने सींग जमीन पर पटके, जिससे कनखल की धरती हिलने लगी। सभी को आभास हो गया था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास के पन्नों को रक्त और अश्रुओं से लिख देगा। सती ने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक ऐसी प्रतिज्ञा की जिससे वहां मौजूद हर जीवित प्राणी की धड़कन रुक गई। दक्ष की सभा में सन्नाटा इतना गहरा था कि वहां खड़ी सती की सांसों की गूंज भी सुनाई दे रही थी। सती की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला धक रही थी। उन्होंने चारों ओर देखा। वहां बैठे वशिष्ठ, अत्रि, अंगिरा जैसे महान ऋषि मौन थे। इंद्र, वरुण और कुबेर जैसे देवता भय से थरथरा रहे थे। दक्ष का दंभ इतना प्रबल था कि उसने अपनी पुत्री की पीड़ा को भी एक पराजय की तरह देखा। दक्ष पुनः चिल्लाया, सती क्यों खड़ी हो यहां? क्या अभी भी उस भस्मधारी का पक्ष लोगी? देख लो, इस सभा में हर कोई सुसंस्कृत और मर्दित है, इसलिए उस श्मशान वासी के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। यदि तुम मेरा सम्मान करती हो तो अभी इसी वक्त उसे त्यागने की घोषणा करो। सती का संयम अब टूट चुका था। उन्होंने अत्यंत ओजस्वी स्वर में सभा को संबोधित किया, हे सभा सस्तु, ऋषियों और देवताओं, आप सब इस महापाप के साक्षी बन रहे हैं
जिस सभा में महादेव की निंदा हो और वहां बैठा व्यक्ति चुप रहे, वो भी उस पाप का समान रूप से भागी होता है। मेरे पिता दक्ष ने उस परम सत्ता का अपमान किया है जो इस सृष्टि का आधार है, जो शिव स्वयं मंगल है। उन्हें अमंगल कहना साक्षात सत्य का गला घोटना है। सती के शब्द यज्ञशाला की दीवारों से टकराकर गूंज रहे थे। दक्ष ने उपहास करते हुए कहा, सत्य सत्य वह है जो मैं कहता हूं, मैं प्रजापति हूं। सती ने अपने पिता की ओर मस्तक ऊंचा करके देखा और कहा, दक्ष, तुमने केवल महादेव का अपमान नहीं किया, तुमने उस सती का भी अपमान किया है जो इस देह से तुम्हारी पुत्री कहलाती है। मुझे लज्जा आती है कि मेरा जन्म तुम्हारे जैसे अहंकारी के अंश से हुआ। जिस शरीर में तुम्हारा रक्त बह रहा है, वो शरीर अब मेरे लिए बोझ बन गया है। इस कलंकित देह को धारण करके मैं महादेव के सम्मुख जाने का साहस नहीं कर सकती, क्योंकि ये शरीर तुमसे उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैं इसका अभी इसी क्षण त्याग करती हूं। सभा में हाहाकार मच गया। देवताओं ने सती को रोकने का प्रयास किया, लेकिन सती के चारों ओर एक अभेद्य तेज पुंज व्याप्त हो गया था जिसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। सती उसी क्षण यज्ञशाला के मध्य में उत्तराभिमुख होकर भूमि पर बैठ गई। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी चेतना को अनाहत चक्र से उठाकर सहस्रार की ओर ले जाने लगी। उन्होंने मन ही मन अपने आराध्य महादेव का स्मरण किया। उनके भीतर योग की वो शक्ति जागृत हुई जो केवल आदि शक्ति के पास संभव थी। देखते ही देखते सती के शरीर के भीतर से एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न हुई। उनके रोम रोम से प्रकाश की किरणें खुटने लगी। यहां कथा की गति धीमी होती है और वातावरण में एक अलौकिक करुणा व्याप्त हो जाती है। सती ने अपनी श्वास को रोक लिया था। उनकी आत्मा धीरे धीरे उस भौतिक देह के बंधन काट रही थी। उन्होंने अंतिम बार मन में महादेव का चेहरा देखा, वही शांत, सौम्य और प्रेमपूर्ण छवि। उन्होंने महसूस किया कि उनका अस्तित्व अब उस देह से अलग हो रहा है जिसे दक्ष ने अपनी पुत्री कहा था। उनके हृदय से केवल एक ही ध्वनि निकली। शिव अचानक सती के शरीर से योगाग्नि प्रज्वलित हुई। वो कोई बाहरी अग्नि नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी तपस्या और संकल्प की ज्वाला थी। पल भर में सती का सुकुमार शरीर उस दिव्य अग्नि की लपटों में घिर गया। सभासदों ने देखा कि एक ज्योति पुंज ऊपर आकाश की ओर उड़ गया और पीछे रह गई केवल पवित्र भस्म। सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी ताकि महादेव के अपमान का प्रायश्चित हो सके। नंदी और वहां मौजूद शिवगण ये दृश्य देखकर विलाप करने लगे। उनका क्रोध और दुख सीमा पार कर गया। नंदी ने अपनी पूरी शक्ति से हुंकार भरी और यज्ञशाला की ओर दौड़े। भृंगी और अन्य गणों ने यज्ञ के पात्रों को तोड़ना शुरू कर दिया। वे चिल्ला रहे थे, जिस यज्ञ ने हमारी माता का अंत किया, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। ऋषियों में भगदड़ मच गई। दक्ष भयभीत तो हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। उसने भृगु ऋषि से प्रार्थना की कि वे यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करें। भृगु ने मंत्रों के माध्यम से ऋभु नामक हजारों शक्तिशाली योद्धाओं को प्रकट किया, जिन्होंने शिव गणों पर हमला कर दिया। शिवगण संख्या में कम थे और सती के वियोग में व्याकुल थे, इसलिए वे पराजित होने लगे। नंदी ने आकाश की ओर देखते हुए महादेव को पुकारा, प्रभु, अनर्थ हो गया। आपकी सती अब इस संसार में नहीं रही। कैलाश पर महादेव अपनी समाधि में लीन थे, परंतु जैसे ही सती ने देह त्यागी, पूरे ब्रह्मांड में एक अशुभ कंपन हुआ। कैलाश की बर्फ अचानक पिघलने लगी। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में वो शांति नहीं थी जो सदा रहती थी। वहां अब केवल वियोग की गहरी पीड़ा और विनाशकारी क्रोध था। उन्हें पता चल गया कि दक्ष की सभा में क्या हुआ है। महादेव का कंठ नीला पड़ गया और उनकी तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। वे केवल शांत बैठे रहे, पर उनका मौन किसी भीषण प्रलय की आहट जैसा था। अचानक महादेव खड़े हुए।
उन्होंने एक भीषण गर्जना की जिससे तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे क्रोधपूर्वक पर्वत की एक शिला पर दे मारा। वो जटा शिला से टकराते ही दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्से से एक ऐसा भयंकर महायोद्धा प्रकट हुआ जिसकी कद काठी आकाश को छू रही थी। उसके हजारों हाथ थे, आंखों में धकती आग थी और हाथ में प्रलयनकारी अस्त्र थे। ये वीरभद्र था। दूसरे हिस्से से साक्षात महाकाली के समान रौद्र रूप वाली भद्रकाली प्रकट हुई। वीरभद्र ने महादेव के सामने झुककर पूछा है, देवाधिदेव, मेरा जन्म किस प्रयोजन के लिए हुआ है? मुझे आज्ञा दे। महादेव का स्वर ऐसा था जैसे हजारों समुद्र एक साथ गरज रहे हो। उन्होंने कहा, वीरभद्र जाओ और दक्ष के उस यज्ञ का समूल नाश कर दो, जो कोई भी उस यज्ञ की रक्षा में खड़ा हो, चाहे वो देवता हो, ऋषि हो या स्वयं काल, सबका अंत कर दो। दक्ष को उसके किए का दंड मिलना चाहिए। वीरभद्र और भद्रकाली के नेतृत्व में शिव की रुद्र सेना चल पड़ी। उनके चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और आकाश का रंग लाल हो गया। ये केवल एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये महादेव के उस तांडव का आरंभ था जो सृष्टि के अंत का प्रतीक माना जाता है। वीरभद्र जब कनखल की सीमा पर पहुंचा तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। सूर्य का प्रकाश मध्यम पड़ गया था और चारों ओर केवल धूल और विनाश की गंध थी। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल को हवा में लहराया और एक ऐसी गूंज पैदा की जिससे दक्ष की सेना के आधे सैनिक वही मूर्छित होकर गिर पड़े। यज्ञशाला में बैठे देवता अब समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। भगवान विष्णु, जो सब कुछ जानते थे, वे वहां से अंतर्धान हो चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि महादेव के इस रुद्र रूप को रोकना संभव नहीं है। शिव पुराण में महादेव के इस रौद्र और संहारक रूप का वर्णन करते हुए ये श्लोक आता है, कराल वदन घोर मुंडमाला विभूषितम जटाजूत धर्म रौद्रम नमामि चंड भैरवम, अर्थात जिनका मुख अत्यंत विकराल और डरावना है, जिन्होंने मुंडों की माला धारण की है, जो जटाजूट धारी और अत्यंत रौद्र है, उन चंड भैरव रूप महादेव को मैं नमस्कार करता हूं। वीरभद्र यज्ञशाला के भीतर प्रवेश कर गया। उसने सबसे पहले यज्ञ की वेदियों को पैरों से कुचल दिया। ऋषियों ने मंत्रों से रोकने का प्रयास किया, लेकिन वीरभद्र की गर्जना ने उनके मंत्रों को निष्फल कर दिया। उसने इंद्र के वज्र को तिनके की तरह तोड़ दिया, अग्निदेव को अपनी गदा से दूर फेंक दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। जो यज्ञ देवताओं को तृप्त करने के लिए शुरू हुआ था, वो अब रक्त की सरिता में बदलने लगा था। दक्ष प्रजापति ने जब वीरभद्र के इस कालरूप को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिंहासन से गिर पड़ा और प्राण रक्षा के लिए यज्ञ कुंड के पीछे छिपने लगा। यहां कथा की गति पुनः धीमी होती है और वीरभद्र के क्रोध का भयानक चित्रण शब्दों के माध्यम से उभरता है। वीरभद्र का क्रोध केवल शारीरिक शक्ति नहीं था, वो महादेव के वियोग का संताप था। उसने दक्ष को उसके बालों से पकड़कर बाहर खींचा। दक्ष की आंखों में अब वो अहंकार नहीं, बल्कि केवल मृत्यु का भय था। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा और कहा, अरे मूर्ख, जिसने महादेव की निंदा की, जिसने जगन माता सती को मृत्यु के द्वार तक पहुंचाया, तू समझता था कि तू बच जाएगा। वीरभद्र ने अपना खड्ग उठाया और एक ही झटके में दक्ष का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का सिर यज्ञ की वेदी में जा गिरा। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन महादेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। कैलाश से महादेव स्वयं कनखल की ओर चल पड़े थे। उनके हर कदम पर बिजली कड़क रही थी। जब वे यज्ञशाला पहुंचे तो वहां केवल विध्वंस का तांडव था। वहां सती की भस्म पड़ी थी। महादेव जो काल के भी काल है, वे सती के उस भस्म के ढेर को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में जो पीड़ा थी वो अब रुद्र तांडव के रूप में फूट पड़ी। महादेव ने सती के उस अधचले शरीर पार्थिव देह को अपने कंधों पर उठा लिया। उनकी आंखों से बहने वाला हर आंसू एक जल प्रलय के समान था।
उन्होंने तांडव शुरू किया। ये आनंद का तांडव नहीं था, ये रुद्र तांडव था, विनाश का नृत्य। उनके पैरों के प्रहार से धरती फटने लगी। उनके डमरू की ध्वनि ब्रह्मांड के सुदूर कोनों तक टकराने लगी। ब्रह्मांड का हर तारा, हर ग्रह अपने स्थान से डगमगाने लगा। देवता और असुर सभी भयभीत होकर कंदराओं में छिप गए। उन्हें लगा कि आज महादेव इस पूरी सृष्टि को पुनः शून्य में विलीन कर देंगे। महादेव सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। उनके इस वियोग ने प्रकृति के चक्र को रोक दिया था। ना सूर्य उदय हो रहा था, ना ऋतुएं बदल रही थी। महादेव की आंखों में केवल सती का चेहरा था और उनके पैरों में विनाश की गति। ब्रह्मा और विष्णु चिंतित थे कि यदि महादेव को शांत नहीं किया गया तो सृजन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। महादेव सती के शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका प्रेम इतना अगाध था कि वे मृत्यु को भी स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। सती की देह महादेव के कंधे पर थी और महादेव के हृदय में वो ज्वाला थी जिसे केवल समय ही शांत कर सकता था। वीरभद्र और भद्रकाली भी अपने स्वामी के इस दुख को देखकर मौन खड़े थे। पूरी सृष्टि जैसे एक भयानक अंत की प्रतीक्षा कर रही थी। सती का देह त्याग केवल एक घटना नहीं थी, ये महादेव के जीवन का वह मोड़ था जिसने उन्हें वैरागी से योगी और पुनः गृहस्थ बनने की लंबी यात्रा पर भेज दिया था। परंतु उस समय कनखल की उस राख और धुएं के बीच केवल महादेव का आर्तनाद गूंज रहा था, जो ब्रह्मांड के अंतहीन सन्नाटे को चीर रहा था। वीरभद्र की गर्जना ने कनखल की सीमाओं को थरथरा दिया था। यज्ञशाला जो कभी वेद मंत्रों की गूंज से पवित्र थी, अब वहां केवल भय की चीखें और अस्त्रों के टकराने का शोर था। वीरभद्र ने अपने विशाल हाथ से यज्ञ के पात्रों को ऐसे फेंका जैसे वे मिट्टी के खिलौने हो। इंद्र, जो स्वयं को देवताओं का राजा कहते थे, वे अपने एरावत हाथी सहित धराशायी हो चुके थे। अग्निदेव, जिनका काम आहुतियां ग्रहण करना था, वे स्वयं वीरभद्र की गदा के प्रहार से झुलस रहे थे। भद्रकाली का रूप और भी विकराल था। वे राक्षसी सेनाओं और उन रिभु योद्धाओं का सहार कर रही थी जिन्हें भृगु ऋषि ने प्रकट किया था। भृगु ऋषि की दाढ़ी वीरभद्र ने उखाड़ फेंकी क्योंकि उन्होंने महादेव का तिरस्कार करने वाले दक्ष का साथ दिया था। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं को समझ आ गया था कि महादेव के अंश से उत्पन्न ये योद्धा साक्षात काल का दूत है। यज्ञ कुंड के पीछे छिपे दक्ष प्रजापति का सारा अहंकार अब पसीने के रूप में बह रहा था। वो सिंहासन जो कभी उसे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान लगता था, अब उसकी मृत्यु की वेदी बन चुका था। वीरभद्र ने अपनी रक्त रंजित आंखों से दक्ष को खोज निकाला। उसने दक्ष को उसके बालों से पकड़ा और घसीटते हुए यज्ञ कुंड के समीप ले आया। दक्ष के गले से आवाज नहीं निकल रही थी, केवल आंखों में प्राणों की भीख थी। वीरभद्र ने गरजते हुए कहा, जिस मुख से तूने महादेव की निंदा की, जिस मस्तक को तूने उनके सामने नहीं झुकाया, वो मस्तक अब इस धड़ पर रहने योग्य नहीं है। वीरभद्र ने अपना चमचमाता खड़ग उठाया और एक ही भीषण प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का सिर जलती हुई यज्ञ की अग्नि में जा गिरा। यज्ञ अपवित्र हो चुका था। सती की देह भस्म हो चुकी थी और दक्ष का अंत हो चुका था। परंतु विनाश की ये ज्वाला अभी शांत नहीं हुई थी। वीरभद्र ने पूरी यज्ञशाला को श्मशान में बदल दिया था। तभी आकाश मार्ग से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि यदि वीरभद्र को नहीं रोका गया तो ये रुद्र सेना पूरी सृष्टि का अस्तित्व मिटा देगी। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर महादेव का आह्वान किया, जो उस समय स्वयं कनखल की सीमा पर पहुंच चुके थे। महादेव का रूप देखकर सृष्टि कांप रही थी। उनके कंधों पर सती का पार्थिव शरीर था और उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि। ब्रह्मा जी ने विनीत स्वर में कहा, हे देवाधिदेव, शांत हो जाइए। अपराधी को दंड मिल चुका है। ये सृष्टि आपकी ही संतान है।
इसे अपने क्रोध की अग्नि में भस्म ना करें। दक्ष का वध हो चुका है, परंतु ये यज्ञ अधूरा रह गया है। शास्त्र कहते हैं कि अधूरा यज्ञ विश्व के लिए अनिष्टकारी होता है। कृपया इस पर दया करें। महादेव जो करुणा के सागर है, उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना पर अपनी आंखें मूंद ली। उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा, परंतु वियोग की पीड़ा अभी भी वैसी ही थी। महादेव ने शांत स्वर में कहा, दक्ष का अंत उसके कर्मों का फल था, परंतु क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं इस यज्ञ को पूर्ण होने की अनुमति देता हूं। देवताओं ने पूछा कि बिना यजमान के यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? तब महादेव ने एक मृत बकरे का सिर मंगवाया और उसे दक्ष के धड़ पर लगा दिया। महादेव के स्पर्श मात्र से दक्ष पुनः जीवित हो उठा, परंतु अब वो दक्ष नहीं था। उसके भीतर का अहंकार मर चुका था। जैसे ही उसने महादेव को देखा, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से बम्बे की ध्वनि निकलने लगी, जो महादेव की स्तुति बन गई। महादेव ने उसे क्षमा कर दिया और यज्ञ पूर्ण हुआ। यज्ञ तो पूर्ण हो गया। देवता अपने लोकों को लौट गए, परंतु महादेव का संताप समाप्त नहीं हुआ। वे सती के उस अचले शरीर को अपने कंधों पर उठाकर विक्षिप्तों की भांति तीनों लोकों में घूमने लगे। ये वो क्षण था जब वैरागी महादेव वियोगी बन गए थे। वे जहां भी जाते वहां की प्रकृति शोक में डूब जाती। उनके विलाप से दिशाएं कांपने लगती। वे सती के शव को नीचे नहीं रख रहे थे, मानो वे मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार ही ना हो। महादेव का ये मोह सृष्टि के लिए एक नया संकट बन गया। जब तक सती का शरीर महादेव के साथ था, वे समाधि में नहीं जा सकते थे और उनके बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। भगवान विष्णु ने देखा कि महादेव को इस वियोग से बाहर निकालना अनिवार्य है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो महादेव का पीछा करे और सती के पार्थिव शरीर को धीरे धीरे खंडित कर दे, ताकि महादेव का मोह भंग हो सके। सुदर्शन चक्र अदृश्य होकर महादेव के पीछे चलने लगा। जैसे ही महादेव किसी वन या पर्वत से गुजरते, सुदर्शन चक्र सती के शरीर का एक हिस्सा काट देता। सती के अंग धरती पर विभिन्न स्थानों पर गिरने लगे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। शिव पुराण में इन शक्तिपीठों की महिमा का वर्णन करते हुए ये दिव्य श्लोक आता है, यत्र यत्र पतंग सतीना शंभुना स तत्र तत्र महादेव स्वयमेव प्रतिष्ठिता। अर्थात जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां भगवान शिव स्वयं भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ताकि उन शक्ति केंद्रों की रक्षा कर सके। सती का सिर हिमाचल के क्षेत्र में गिरा, जहां माता नैना देवी का वास हुआ। उनके नेत्र जहां गिरे, वहां ज्वाला जी प्रकट हुई। उनकी जंघा जहां गिरी, वहां विमला देवी बनी। सती का हृदय जहां गिरा, वहां वैद्यनाथ धाम बना। इस प्रकार 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे और वे स्थान परम पावन शक्तिपीठ बन गए। महादेव को आभास ही नहीं हुआ कि उनके कंधे पर रखा शरीर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अंततः जब सती का अंतिम हिस्सा भी गिर गया, तब महादेव के हाथ खाली हो गए। उन्होंने जब अपने कंधों की ओर देखा तो वहां सती नहीं थी। यहां कथा की गति अत्यंत धीमी और मनस्पर्शी हो जाती है। महादेव सन्नाटे में खड़े रह गए। चारों ओर केवल वन की शांति थी। उन्हें बोध हुआ कि जो चला गया है वो अब लौट कर नहीं आएगा। सती का भौतिक स्वरूप प्रकृति में विलीन हो चुका था। महादेव ने आकाश की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों से जो अश्रु गिरे, उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। महादेव ने स्वयं को एकांत में ले जाने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि अब वे इस संसार के कोलाहल में नहीं रह सकते। वे वापस कैलाश की ओर चल पड़े, परंतु वो कैलाश अब पहले जैसा नहीं था। वहां सती की हंसी नहीं थी। वहां उनके स्वागत के लिए कोई द्वार पर खड़ा नहीं था। महादेव ने कैलाश की एक गुफा में जाकर गहरी समाधि लगा ली। उन्होंने अपने मन के द्वार बंद कर लिए। वे महायोगी बन गए। उनकी समाधि इतनी सघन थी कि युग बीतने लगे, लेकिन महादेव का ध्यान नहीं टूटा। उनके गण नंदी
और भृंगी गुफा के बाहर पहरा देने लगे, इस आशा में कि एक दिन उनके स्वामी जागेंगे। परंतु महादेव के भीतर जो शून्यता थी, उसे केवल शक्ति ही भर सकती थी। उधर पूरी सृष्टि में एक नया असंतुलन पैदा होने लगा। महादेव के समाधि में जाते ही देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। असुरों को लगा कि ये सबसे अच्छा अवसर है। तारकासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। वो जानता था कि सती मर चुकी है और शिव घोर समाधि में है, तो उनका पुत्र कभी होगा ही नहीं। इस वरदान के मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया और ऋषियों के आश्रम उजाड़ दिए। देवताओं के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। वे ब्रह्मा जी के पास गए, जिन्होंने बताया कि तारकासुर का अंत केवल तभी संभव है जब महादेव अपनी समाधि तोड़े और पुनः विवाह करें। परंतु महादेव को समाधि से जगाना साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा था। सती के वियोग के बाद वे और भी कठोर हो गए थे। देवताओं ने माता आदि शक्ति की प्रार्थना की। देवी ने आकाशवाणी की, धैर्य रखे देवताओं, मैं पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। मैं पार्वती बनकर शिव की तपस्या करूंगी और उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में लाऊंगी। परंतु तब तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। हिमालय और उनकी पत्नी मेना ने भी संतान के लिए घोर तप किया था। उनके तप से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने पार्वती के रूप में उनके घर अवतार लेने का निश्चय किया। हिमालय के राजमहल में खुशियां छा गई। छोटी सी पार्वती का रूप इतना दिव्य था कि जो भी उन्हें देखता वो साक्षात लक्ष्मी का अंश मानता। लेकिन पार्वती के भीतर पूर्व जन्म के संस्कार जीवित थे। वे बचपन से ही मिट्टी के शिवलिंग बनाती और उनकी पूजा करती। हिमालय और मेना अपनी पुत्री के इस वैराग्य को देखकर चिंतित रहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री भी सती की तरह कष्ट ना सहे। परंतु नारद मुनि ने वहां पहुंचकर भविष्यवाणी की, राजन, आपकी पुत्री साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा है। इसका विवाह केवल महादेव से ही होगा, परंतु इसके लिए इसे कठिन तप की अग्नि से गुजरना होगा। पार्वती जैसे जैसे बड़ी होने लगी, महादेव के प्रति उनका अनुराग बढ़ने लगा। उन्होंने सुना था कि महादेव पास के ही एक पर्वत पर समाधि में लीन है। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी कि वे महादेव की सेवा करना चाहती है। हिमालय उन्हें महादेव के पास ले गए। महादेव समाधि में थे, उनकी आंखें बंद थी। हिमालय ने विनीत होकर कहा, है देव, मेरी पुत्री आपकी सेवा करना चाहती है, कृपया इसे अपनी शरण मिले। महादेव ने अपनी आंखें नहीं खोली, केवल अपनी स्वीकृति में सिर हिला दिया। पार्वती प्रतिदिन वहां आती स्थान की सफाई करती, ताजे खोल चढ़ाती और मौन रहकर महादेव के मुख मंडल को निहारती। महादेव की समाधि अटूट थी। पार्वती के आने जाने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उधर तारकासुर का आतंक स्वर्ग की सीमाओं को लांघ चुका था। देवताओं का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उन्हें लगा कि यदि महादेव स्वयं नहीं जाग रहे तो उन्हें बलपूर्वक जगाना होगा। उन्होंने कामदेव को याद किया। कामदेव जो प्रेम और आकर्षण के देवता है, उन्हें यह कार्य सौंपा गया कि वे महादेव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जागृत करें। कामदेव जानते थे कि ये आत्मघाती कदम है, परंतु देवताओं के कल्याण के लिए वे तैयार हो गए। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ उस वन में पहुंचे जहां महादेव समाधिस्थ थे। उन्होंने वसंत ऋतु का आवाहन किया। अचानक वन का दृश्य बदल गया। सूखे वृक्षों पर कलियां खिल उठीं, शीतल पवन चलने लगी और कोयल कुकने लगी। पार्वती हाथ में फूलों की माला लेकर महादेव के समीप आई। कामदेव ने आम के वृक्ष के पीछे छिपकर अपना पुष्प बाण निकाला। उन्होंने अपना धनुष ताना और वो बाण सीधा महादेव के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वो बाण सीधे महादेव के वक्ष स्थल पर लगा। महादेव की समाधि में एक हलचल हुई। उनकी चेतना बाहरी जगत की ओर लौटी। जैसे ही महादेव ने अपनी आंखें खोली,
उन्होंने सामने अपूर्व सुंदरी पार्वती को देखा। क्षण भर के लिए उनके मन में आकर्षण का भाव आया, परंतु तुरंत ही उन्हें अपनी योग शक्ति से आभास हो गया कि ये सब कामदेव की माया है। महादेव का क्रोध भड़क उठा। सती के जाने के बाद वे काम और वासना के कट्टर शत्रु बन चुके थे। उन्होंने क्रोधवश अपनी तीसरी आंख खोल दी। उस अग्नि से कामदेव क्षण भर में जलकर राख हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। रति करुण विलाप करने लगी। महादेव वहां से उठकर अन्यत्र चले गए। उन्होंने पार्वती की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। पार्वती वही खड़ी रह गई। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने महसूस किया कि रूप और सौंदर्य से महादेव को नहीं जीता जा सकता। उन्हें लगा कि यदि महादेव को पाना है तो उन्हें अपनी तपस्या को सती से भी अधिक ऊंचा ले जाना होगा। उन्होंने राजमहल के वस्त्राभूषणों को वही त्याग दिया और वकल वस्त्र धारण कर घोर तपस्या का मार्ग चुना। उनके मन में अब केवल एक ही संकल्प था, महादेव चाहे इसके लिए उन्हें युगों तक तप करना पड़े, वे पीछे नहीं हटेंगी। हिमालय का वन अब पार्वती की तपस्या का गवाह बनने वाला था। एक ऐसी तपस्या जिसे देखकर स्वयं देवता भी कांप उठने वाले थे। हिमालय राज के आंगन में मंगल गान गूंज रहे थे और पर्वतों की चोटियां आज स्वर्णमय आभा से चमक रही थी। माता सती के देह त्याग के बाद जो शून्यता पूरी सृष्टि में छा गई थी, उसे भरने का समय अब निकट आ गया था। पर्वतराज हिमालय और उनकी रानी मेना ने आदिशक्ति को अपनी पुत्री के रूप में पाने के लिए युगों तक कठोर तपस्या की थी। उसी तप के खल स्वरूप बसंत ऋतु के एक अत्यंत शुभ दिन, जब नक्षत्रों का योग अत्यंत मंगलकारी था, जगदम्बा ने पार्वती के रूप में अवतार लिया। उनके जन्म लेते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और गंधर्वों ने दिव्य संगीत छेड़ दिया। वो नन्ही सी बालिका इतनी तेजस्वी थी कि राजमहल का कोना कोना उनके मुख की कांत से आलोकित हो उठा। हिमालय और मेना का हर्ष का ठिकाना न था, परंतु वे ये नहीं जानते थे कि उनकी ये कोमल पुत्री किस महान लक्ष्य के लिए जन्मी है। अभी पार्वती पालने में ही थी कि देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए पर्वतराज के महल में पहुंचे। नारद जी के मुख पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। हिमालय ने बड़े आदर से देवर्षि का स्वागत किया और अपनी नवजात पुत्री को उनके चरणों में रख दिया। पर्वतराज ने विनीत होकर पूछा, हे देवर्षि, मेरी इस पुत्री का भविष्य क्या है? इसके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं? नारद जी ने बड़े ध्यान से बालिका की हथेलियों और उसके लक्षणों को देखा। उनके चेहरे के भाव क्षण अक्षण में बदलने लगे। नारद जी ने शास्त्रीय लहजे में कहा, महाराज, आपकी ये पुत्री गुणों की खान है। इसके चरण जहां पड़ेंगे वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। परंतु इसके भाग्य में एक अद्भुत योग है। इसका पति एक ऐसा योगी होगा जिसका ना कोई कुल है ना कोई घर। वो श्मशान में निवास करने वाला होगा और उसके गले में नागों का वास होगा। ये सुनकर माता में व्याकुल हो उठन, परंतु नारद जी ने आगे जो कहा उसने सबकी आंखें खोल दी। पर्वतराज, ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात माता सती का पुनर्जन्म है। इनका विवाह साक्षात भगवान शंकर से ही होगा, क्योंकि प्रकृति और पुरुष को कोई अलग नहीं कर सकता। नारद जी की ये भविष्यवाणी जहां हिमालय के घर में खुशियां और चिंता दोनों साथ लाई, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मांड के एक सुदूर कोने में अधर्म की जड़ें गहरी होती जा रही थी। वज्रांग नामक दैत्य का पुत्र तारकासुर अपनी शक्ति के मद में अंधा हो चुका था। वो जानता था कि जब तक महादेव समाधि में है तब तक देवताओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक ऐसी घोर तपस्या की कि उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। उसकी तपस्या के ताप से तीनों लोग जलने लगे। विवश होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने बड़ी चतुराई और अट्टहास करते हुए वर मांगा, हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अमर कर दे। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब तारकासुर ने कुटिलता पूर्वक सोचा
कि शिव तो अब वैरागी हो चुके हैं, वे कभी विवाह करेंगे नहीं और ना ही उनका कोई पुत्र होगा। उसने वर मांगा, ठीक है प्रभु, तू मुझे वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, उसके अतिरिक्त कोई भी देव, मानव या असुर मेरा वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और तारकासुर अजय हो गया। वरदान पाते ही तारकासुर का असली रूप सामने आया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को सिंहासन से उतार फेंका। उसने ऋषियों के यज्ञ विध्वंस कर दिए और पाताल से लेकर आकाश तक अपना क्रूर शासन स्थापित कर दिया। देवताओं की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। वे अपनी पहचान छिपाकर वनों में भटकने लगे। तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र और अन्य देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, तारकासुर ने अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं चुना है, परंतु वो मार्ग महादेव की समाधि से होकर गुजरता है। केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है और इसके लिए शिव का पुनः विवाह करना आवश्यक है। इधर हिमालय की घाटियों में पार्वती का बचपन बीत रहा था। वे अन्य बालिकाओं की भांति खेल खिलौनों में रुचि नहीं लेती थी। जब सखियां गुड़ियों से खेलती तो पार्वती गंगा के किनारे रेत से शिवलिंग बनाती थी। उनकी चेतना में पूर्व जन्म की स्मृतियां रह रहकर कौतती थी। कभी कभी वे अचानक ध्यान में मग्न हो जाती और घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठी रहती। हिमालय और मेना अपनी पुत्री के इस वैराग्य को देखकर चिंतित रहते थे, परंतु उन्हें नारद जी के शब्द याद थे। पार्वती के हृदय में महादेव के प्रति अनुराग किसी बीज की भांति नहीं, बल्कि एक विशाल वटवृक्ष की भांति बढ़ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य उस योगी को पाना है जो इस समय कैलाश की कंदराओं में मौन धारण किए बैठा है। कथा के इस पड़ाव पर वो क्षण आता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाते हैं। एक दिन संध्या के समय, जब सूर्य की अंतिम किरणें हिमालय की बर्फ को सिंदूरी बना रही थी, छोटी सी पार्वती एक प्राचीन गुफा के बाहर बैठी थी। उन्होंने अपने सामने मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग बनाया था। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और जैसे ही उन्होंने ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप शुरू किया, उनके अंतर्मन में एक दिव्य विस्फोट हुआ। उन्हें साक्षात महादेव के दर्शन हुए। वही जटाजूट, वही नीलकंठ और वही शांत मुद्रा। पार्वती के नन्हे से मुख पर एक अपूर्व गंभीरता छा गई। उनकी आंखों से अश्रु की बूंदें टपक कर उस मिट्टी के लिंग पर गिरने लगी। उस पल उन्हें अनुभव हुआ कि वे और शिव कभी अलग थे ही नहीं। वो केवल एक बालक का खेल नहीं था, बल्कि एक महान आत्मा का अपने केंद्र से मिलन था। हवाएं रुक गई थी और वन के पशु भी शांत होकर उस नन्ही योगिनी को देख रहे थे। पार्वती के भीतर सती के वियोग की पीड़ा और एक नई आशा का संगम हो रहा था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, वे महादेव की अर्धांगिनी बनकर ही रहेंगी। इस दिव्य भावना और पार्वती के संकल्प को शिव महापुराण का ये श्लोक भली भांति व्यक्त करता है। स्वभाव में यस्यास्तु शिव चिंतन उत्तम कथस रमते चित्ते अन्य विषय क्वचित, अर्थात जिनका स्वभाव ही उत्तम शिव चिंतन बन गया है, उनका चित्त भला संसार के किसी अन्य विषय में कैसे रम सकता है। पार्वती के लिए अब पूरा संसार शिवमय हो चुका था। तारकासुर का भय अब इतना बढ़ गया था कि वो सीधे कैलाश की ओर बढ़ने लगा था। उसे लगने लगा था कि यदि वो शिव की समाधि के आसपास भी आतंक फैला दे तो उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। देवताओं ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर तारकासुर को रोकने का प्रयास किया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के आगे सब निष्फल था। तारकासुर ने अट्टहास करते हुए कहा, अरे निर्बल देवताओं, तुम उस शिव के भरोसे बैठे हो जिसने अपनी पत्नी के शव के लिए पूरी दुनिया को दुख दिया। वो अब कभी नहीं जागेगा, और अगर जाग भी गया तो वो अपने क्रोध से तुम्हें ही भस्म कर देगा। तारकासुर की गूंजती आवाज से पर्वत थरथरा रहे थे। देवता भयभीत होकर त्राहित त्राही करने लगे। उनकी पुकार अब उस पराशक्ति तक पहुंच रही थी जो पार्वती के रूप में
तपस्या की तैयारी कर रही थी। हिमालय को पता चला कि महादेव पास ही के गंगा अवतरण नामक स्थान पर तपस्या के लिए आए हैं। ये सुनकर पार्वती का हृदय मयूर की भांति नाच उठा। उन्होंने अपने पिता से विनती की कि वे उन्हें महादेव की सेवा में जाने दें। हिमालय पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि महादेव घोर वैरागी थे और उनका क्रोध प्रसिद्ध था, परंतु अपनी पुत्री की आंखों में दृढ़ता देखकर वे मना नहीं कर पाए। हिमालय पार्वती को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां महादेव समाधिस्थ थे। चारों ओर बर्फ की चादर थी और महादेव बाघर ओढ़े स्थिर बैठे थे। हिमालय ने महादेव के चरणों में वंदना की और कहा है, देवाधिदेव, मेरी पुत्री आपकी सेवा करना चाहती है। ये प्रतिदिन आपके लिए पुष्प लाएगी और स्थान की शुद्धि करेगी। कृपया इसे अपनी शरण में स्वीकार करें। महादेव ने अपनी आंखें नहीं खोली, केवल अपनी स्वीकृति में एक सूक्ष्म संकेत दिया। पार्वती के लिए अब एक नई जीवनचर्या शुरू हुई। वे प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठती, गंगा में स्नान करती और ताजे बेलपत्र और सुगंधित वन पुष्प लेकर महादेव के पास पहुंचती। वे बड़ी सावधानी से महादेव के आसपास की जगह को साफ करती ताकि उनके ध्यान में कोई बाधा ना आए। महादेव का मुखमंडल इतना शांत था कि पार्वती घंटों उन्हें निहारती रहती थी। कभी कभी महादेव के शरीर पर बर्फ की परत जम जाती तो पार्वती बड़े कोमल हाथों से उसे हटाती। उन्हें महादेव की सेवा में जो आनंद मिलता था वो स्वर्ग के सुखों से भी बढ़कर था। परंतु महादेव अभी भी मौन थे। उन्होंने एक बार भी अपनी आंखें खोलकर पार्वती की ओर नहीं देखा था। ब्रह्मांड की स्थितियां अब विकराल होती जा रही थी। तारकासुर ने अब स्वर्ग के नंदन वन को उजाड़ दिया था और कल्पवृक्ष को अपने साथ ले गया था। देवताओं को समझ आ गया था कि केवल सेवा से काम नहीं चलेगा। महादेव की समाधि को तोड़ना ही होगा ताकि वे पार्वती की ओर देखें। उधर पार्वती का धैर्य भी परीक्षा की घड़ी में था। हजारों वर्ष बीतने को आए थे, पर महादेव की एकाग्रता टस से मस नहीं हुई थी। पार्वती ने महसूस किया कि केवल बाहरी सेवा पर्याप्त नहीं है। उन्हें शिव के हृदय में प्रवेश करने के लिए अपने भीतर की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित करना होगा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि यदि महादेव प्रेम से नहीं जागेंगे तो वे अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। देवताओं ने एक गुप्त सभा बुलाई। इंद्र ने कामदेव को याद किया, जो आकर्षण और प्रेम के स्वामी थे। इंद्र ने कहा है, कामदेव, अब समय आ गया है कि आप अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्रयोग करें। आपको महादेव के मन में पार्वती के प्रति अनुराग जागृत करना होगा। कामदेव कांप उठे। वे जानते थे कि महादेव के क्रोध का अर्थ है भस्म हो जाना, परंतु देवताओं के कल्याण के लिए और तारकासुर के अंत के लिए कामदेव ने ये आत्मघाती कदम उठाने का संकल्प लिया। वे अपनी पत्नी रति के साथ उस वन की ओर प्रस्थान कर गए जहां महादेव और पार्वती थे। वन का वातावरण बदलने लगा। कामदेव के प्रभाव से असमय ही वसंत ऋतु आ गई। सूखे वृक्षों पर कलियां चटकने लगी और शीतल मंद हवा बहने लगी। कोयल की कूक से पूरा पर्वत गूंज उठा। पार्वती हाथ में फूलों की माला लेकर महादेव के समीप पहुंची। ठीक उसी क्षण कामदेव ने आम के वृक्ष की ओट लेकर अपना पुष्प बाण धनुष पर चढ़ाया। ये वो क्षण था जिस पर पूरी सृष्टि का भविष्य टिका था। कामदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर वो बाण महादेव के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ दिया। वो बाण सीधे महादेव के वक्षस्थल से टकराया और एक दिव्य कंपन पैदा हुआ। महादेव की वो समाधि जो युगों से अखंड थी, अचानक भंग हो गई। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके सामने अपूर्व सुंदरी पार्वती खड़ी थी, जिनके हाथों में फूलों की माला थी और जिनकी आंखों में अनन्य भक्ति थी। महादेव के मन में एक क्षण के लिए हलचल हुई, परंतु तुरंत ही उन्हें आभास हो गया कि ये सब किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव है। महादेव का क्रोध भड़क उठा, क्योंकि उनकी अखंड समाधि में विघ्न डाला गया था। महादेव के नेत्रों का खुलना प्रलय की पहली आहट जैसा था।
जैसे ही उनकी समाधि भंग हुई, पूरे हिमालय की कंदराओं में एक ऐसी गूंज हुई जिससे पंछी चहचहाना भूल गए और नदियां थम सी गई। महादेव की दृष्टि सबसे पहले सामने खड़ी पार्वती पर पड़ी, जो हाथ में पुष्पों की माला लिए साक्षात लज्जा और भक्ति की प्रतिमूर्ति बनी हुई थी। एक क्षण के लिए महादेव के मन में वो स्पंदन हुआ जिसे वे सती के देह त्याग के बाद भूल चुके थे, परंतु अगले ही पल उनके विवेक ने उन्हें चेतावनी दी। उन्हें आभास हुआ कि ये वसंत, ये सुगंध और ये चंचलता स्वाभाविक नहीं है। महादेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा और उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र धीरे धीरे सुलगने लगा। आम के वृक्ष के पीछे छिपे कामदेव का शरीर थरथरा रहा था। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्होंने देखा कि महादेव के चेहरे पर जो सौम्यता थी वो अब चंडी के क्रोध में बदल रही है। महादेव की दृष्टि जैसे ही कामदेव पर पड़ी, उनके भीतर का वैराग्य ज्वाला बनकर फूट पड़ा। उन्होंने देखा कि कामदेव ने अपना पुष्पधनुष अभी भी ताना हुआ है। महादेव का तीसरा नेत्र पूरी तरह खुल गया। वो साक्षात अग्नि का पुंज था जिसमें ब्रह्मांड को भस्म करने की शक्ति थी। यहां कथा की गति को कुछ पलों के लिए विराम मिलता है, जहां दृश्य पूरी तरह विजुअल स्टोरी टेलिंग में बदल जाता है। महादेव के तीसरे नेत्र से एक भीषण अग्नि की लपट निकली जो किसी बिजली की तरह कड़कती हुई कामदेव की ओर बढ़ी। कामदेव ने भागने का प्रयास किया, परंतु काल की उस ज्वाला से बचना असंभव था। वो अग्नि जैसे ही कामदेव से टकराई, एक प्रचंड विस्फोट हुआ। कामदेव का वो अत्यंत सुंदर और लुभावना शरीर, जिस पर सारा संसार मोहित रहता था, पल भर में राख के ढेर में बदल गया। वसंत का वो कृत्रिम वातावरण क्षण भर में धुएं में विलीन हो गया। खिले हुए फूल मुरझाकर काले पड़ गए और कोयल की कूक चीख में बदल गई। महादेव ने काम का सहार कर दिया था, क्योंकि वे दिखाना चाहते थे कि बिना योग और मर्यादा के केवल आकर्षण से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। कामदेव की पत्नी रति, जो अब तक वनों की ओट में छिपकर अपने पति की विजय की प्रतीक्षा कर रही थी, वो चीखती हुई उस स्थान पर पहुंची। अपने पति के स्थान पर केवल राख का ढेर देखकर उसका हृदय विदर्ण हो गया। उसने करुण विलाप शुरू किया, जिससे पत्थरों का भी हृदय पिघल जाए। रति ने महादेव की ओर हाथ जोड़कर विलाप किया, हे प्रभु, मेरे पति का क्या दोष था? उन्होंने तो देवताओं के कार्य के लिए अपनी बलि दे दी। जिस संसार में प्रेम का अस्तित्व ही मिट जाए, वहां जीवन का क्या मोल? कृपया मुझे भी भस्म कर दे। रति के इस करुण विलाप और कामदेव के भस्म होने की इस घटना पर शिव महापुराण में ये महत्वपूर्ण श्लोक आता है, यदा तु मदनो दगध्य शिवना प्रतिबुद्धि तदारति सुदुखार्ता विल्लाप सुदुखितम। अर्थात जब अज्ञानी कामदेव को महादेव ने अपने क्रोध से जलाकर भस्म कर दिया, तब अत्यंत दुखी और व्याकुल रति ने वहां करुण विलाप किया, जिससे संपूर्ण वंश शोकमय हो गया। महादेव का क्रोध अब शांत होने लगा था, परंतु उनकी विरक्ति और भी सघन हो गई थी। उन्होंने रति को देखा और दया भाव से कहा, देवी, काम का विनाश अनिवार्य था, क्योंकि उसने योग की मर्यादा तोड़ी थी, परंतु तुम्हारा विलाप व्यर्थ नहीं जाएगा। कामदेव अब अनंग बिना शरीर वाला कहलाएगा और वो प्रत्येक प्राणी के मन में सूक्ष्म रूप से वास करेगा। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब कामदेव उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः शरीर धारण करेगा। तब तक तुम्हें धैर्य रखना होगा। इतना कहकर महादेव ने एक क्षण के लिए भी पार्वती की ओर नहीं देखा। उन्हें लगा कि पार्वती का रूप और सौंदर्य ही इस विघ्न का कारण बना है। महादेव ने अपना आसन छोड़ा और वहां से अदृश्य होकर कैलाश की और भी दुर्गम चोटियों की ओर चले गए, जहां कोई भी मानव या देव पहुंच ना सके। पार्वती वहीं जड़ खड़ी रह गई। उनके हाथों से वो माला गिर गई जिसे उन्होंने बड़े प्रेम से गूंथा था। उनकी आंखों में अश्रु थे, पर वे शोक के नहीं बल्कि आत्मग्लानि के थे। उन्हें महसूस हुआ कि महादेव ने उनके रूप का तिरस्कार नहीं किया,
बल्कि उनके भीतर के अहंकार का दहन किया है। उन्हें लगा कि वे अपनी सुंदरता और सेवा से महादेव को जीत सकती है। परंतु महादेव तो अजय है। पर्वतराज हिमालय और रानी मेना व्याकुल होकर वहां पहुंचे। हिमालय ने अपनी पुत्री का हाथ थाम कर कहा, पुत्री घर चलो। महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया है। वे अब और भी कठोर हो गए हैं। शायद ये तुम्हारा भाग्य नहीं है। परंतु पार्वती के भीतर सती का वो संकल्प जाग उठा था जिसने अग्नि में कूदने से पहले भी केवल शिव को ही मांगा था। उन्होंने दृढ़ स्वर में अपने पिता से कहा, पिताश्री महादेव ने काम को जलाया है, मेरे संकल्प को नहीं। अब तक मैंने उन्हें केवल एक सुंदर देह के रूप में देखा था। अब मैं उन्हें अपनी आत्मा से देखूंगी। यदि वे योग से मिलते हैं तो मैं विश्व की सबसे बड़ी योगिनी बनूंगी। यदि वे तप से मिलते हैं तो मेरी तपस्या की अग्नि से कैलाश को पिघलना होगा। मैं घर नहीं जाऊंगी। हिमालय ने बहुत समझाया। माता मेना ने अपनी ममता का वास्ता दिया। उमा, अरे मां मत जाओ। इसी उमा के संबोधन से उनका नाम उमा पड़ा। परंतु पार्वती के कान अब केवल उस अनाहत नाद को सुनने के लिए आतुर थे जो महादेव की समाधि से निकलता है। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए और वलकल वृक्षों की छाल धारण कर लिए। गले के मोतियों के हार की जगह उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहन ली और अपने सुंदर केशों की जटाएं बना ली। उन्होंने हिमालय की एक ऊंची चोटी गौरी शिखर को अपना नया घर बनाया। पार्वती की तपस्या का वेग इतना तीव्र था कि पहले साल उन्होंने केवल फल खाकर बिताया। दूसरे साल उन्होंने पत्तों पर निर्वाह किया और फिर उसे भी त्याग दिया। वे हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के बर्फ की सिलियों पर बैठकर ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करने लगी। उनके तप की गर्मी से हिमालय के ग्लेशियर पिघलने लगे और चराचर जगत कांप उठा। देवताओं ने देखा कि अब पार्वती केवल एक राजकुमारी नहीं रही, वे स्वयं साक्षात अग्नि बन चुकी थी। तारकासुर को जब यह समाचार मिला कि महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया है तो वो अट्टहास करने लगा। उसने सोचा कि अब शिव कभी विवाह नहीं करेंगे। उसने अपनी सेना को आदेश दिया, जाओ पार्वती की तपस्या भंग करो। यदि वह तप में सफल हो गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है। असुरों की टोलियां पार्वती के पास पहुंची। उन्होंने कभी भयंकर सिंह बनकर उन्हें डराने की कोशिश की तो कभी सर्प बनकर उनके शरीर से लिपटने लगे। परंतु पार्वती का ध्यान भंग नहीं हुआ। उनके शरीर से निकलने वाले तेज ने उन असुरों को झुलसा दिया और वे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। पार्वती ने अब पंचाग्नि तप शुरू किया। चिलचिलाती धूप में चारों ओर अग्नि जलाकर वे बीच में बैठकर ध्यान करती। जब मूसलाधार बारिश होती तो वे जल के भीतर खड़ी होकर स्तुति करती। उनकी काया अब स्वर्ण की तरह कुंदन हो गई थी। उनके तप ने यह सिद्ध कर दिया था कि वे महादेव के योग्य अर्धांगिनी है। स्वर्ग के ऋषि मुनि भी उनकी तपस्या देखने के लिए आते और नतमस्तक हो जाते। सप्तऋषियों ने जब पार्वती की ये दशा देखी तो वे स्वयं महादेव के पास पहुंचे और कहा, प्रभु, पार्वती का तप उस सीमा तक पहुंच गया है जहां वह प्राण त्याग सकती है। क्या आप अभी भी उनकी परीक्षा लेंगे? महादेव जो अपनी समाधि में थे, वे पार्वती की हर एक सांस से परिचित थे। उन्हें पता था कि पार्वती ने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु एक अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। महादेव ने एक अत्यंत विचित्र और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। उनके हाथ में दंड था, शरीर पर झुर्रियां थी और वे कांपती आवाज में बात कर रहे थे। वे सीधा उस स्थान पर पहुंचे जहां पार्वती ध्यान मग्न थी। ब्राह्मण ने पहुंचते ही महादेव की निंदा शुरू कर दी। ब्राह्मण ने उपहास करते हुए कहा, हे राजकुमारी, तुम ये क्या कर रही हो? इस सुकुमार शरीर को तुम उस अमंगलकारी शिव के लिए कष्ट दे रही हो। वो तो श्मशान में रहता है, सांपों को गले में लपेटता है और उसके पास ना घर है ना संपत्ति। क्या तुम्हें कोई सुंदर राजकुमार नहीं मिला? तुम जिसे देवों का देव कह रही हो, वो तो केवल एक भिखारी है। पार्वती ने जैसे ही महादेव की निंदा सुनी, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपना ध्यान हटाया
और उस ब्राह्मण की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। पार्वती ने बड़े ही गर्व और तार्किक स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम विद्वान प्रतीत होते हो, परंतु तुम महादेव के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हो। वे श्मशान में इसलिए रहते हैं क्योंकि अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन होना है। वे सर्प इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे काल के स्वामी हैं, जिन्हें तुम भिखारी कह रहे हो। उनके चरणों में कुबेर अपनी संपत्ति अर्पण करते हैं। जो लोग केवल बाहरी वेश देखते हैं, वे महादेव को कभी नहीं पा सकते। तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि महादेव की निंदा सुनना भी महापाप है। पार्वती ने उस ब्राह्मण को वहां से चले जाने का आदेश दिया और पुनः आंखें मूंद ली। जैसे ही पार्वती ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। वो वृद्ध ब्राह्मण ओझल हो गया और वहां स्वयं भगवान शंकर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। उनके मुख पर वही चिरपरिचित मंद मुस्कान थी। महादेव ने पार्वती का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे पराजित कर दिया है। आज से मैं तुम्हारे तप के हाथों बिक गया हूं। तुमने न केवल कामदेव को जीता है, बल्कि मेरे वैराग्य को भी प्रेम में बदल दिया है। पार्वती के अश्रु अब रुक नहीं रहे थे। उनकी हजारों वर्षों की थकान उस स्पर्श से मिट गई। उन्होंने महादेव के चरणों में अपना सिर रख दिया। महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे जल्द ही उनके पिता हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव भेजेंगे। परंतु महादेव ने यह भी कहा कि यह विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, बल्कि ये सृष्टि के उद्धार का मार्ग होगा। पार्वती की तपस्या सफल हुई थी, परंतु अब विवाह की राह में एक और बाधा थी। उनके पिता हिमालय की स्वीकृति और वो अनोखी बारात जिसका साक्षी बनने वाला था पूरा ब्रह्मांड। कैलाश पर उत्सव की तैयारी शुरू होने लगी। नंदी और गणों ने जैसे ही सुना कि उनके स्वामी पुनः गृहस्थ होने वाले हैं, वे खुशी से नाचने लगे। उधर तारकासुर का काल निकट आ रहा था, परंतु वो अभी भी इस बात से अनजान था कि शिव और शक्ति का मिलन अब कोई नहीं रोक सकता। हिमालय की घाटियों में अब शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली थी, परंतु वो बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। वो ऐसी बारात थी जिसे देखकर देवता भी चकित रह जाने वाले थे और रानी मेना मूर्छित होने वाली थी। महादेव अपने निराकार रूप से साकार की ओर कदम बढ़ा चुके थे। महल की ऊंची प्राचर्य और स्वर्ण जड़ित गलियारे पार्वती के लिए अब कारागार के समान थे। वो वैभव जिसके लिए संसार के राजा लालायत रहते थे, उन्हें अग्नि की ज्वाला के समान प्रतीत हो रहा था। महादेव ने कामदेव को भस्म किया और पार्वती के सौंदर्य का तिरस्कार कर वहां से चले गए। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। पार्वती के भीतर बैठी सती जानती थी कि महादेव ने उनके रूप को नकारा है, उनके प्रेम को नहीं। उन्होंने समझ लिया था कि महादेव तक पहुंचने का मार्ग काम और आकर्षण से होकर नहीं, बल्कि वैराग्य और तपस्या की उन गहराइयों से होकर गुजरता है जहां देह का अस्तित्व शून्य हो जाता है। पार्वती ने अपनी माता मेना की रुलाई और पिता हिमालय के करुण आग्रह को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने अपने दिव्य रत्नों के आभूषण उतारकर भूमि पर रख दिए, जैसे वे केवल पत्थर के टुकड़े हो। अपनी रेशमी साड़ियों को त्याग कर उन्होंने पेड़ों की छाल से बने वकल वस्त्र धारण किए। उनके सुकोमल हाथों ने, जो कभी फूलों की माला गूंथते थे, अब कठोर रुद्राक्ष की माला थाम ली थी। उन्होंने हिमालय की सबसे दुर्गम चोटी, जिसे आज हम गौरी शिखर के नाम से जानते हैं, उसे अपनी तपस्थली चुना। वहां ना कोई छत थी, ना कोई सेवक। वहां थी तो केवल अनंत बर्फ और महादेव की स्मृतियों की गर्माहट। पार्वती की तपस्या का पहला चरण शुरू हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि वे महादेव के उसी और रूप की आराधना करेंगी जिसे उनके पिता ने कभी ठुकराया था। पहले 1000 वर्ष तक पार्वती ने केवल कंदमूल और फलों का सेवन किया। उनकी साधना की अग्नि अभी शांत थी पर स्थिर थी। वे प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठती और बर्फीली गंगा में स्नान कर महादेव के ध्यान में बैठ जाती। उनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर वन के हिंसक जीव भी अपनी हिंसता भूल गए।
शेर और हिरण उनके पास एक साथ बैठकर महादेव के नाम की गूंज सुनने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पार्वती ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। उन्होंने फलों का त्याग कर केवल धरती पर गिरे हुए पत्तों पर निर्वाह करना शुरू किया। उनकी देह, जो कभी चंद्रमा की किरणों की तरह कांतिमय थी, अब धीरे धीरे तपस्या के प्रभाव से कुंदन की तरह तपने लगी थी। वर्षा ऋतु आई। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों को हिला दिया, पर पार्वती अपनी शिला से टस से मस नहीं हुई। उनके शरीर पर काई जमने लगी। कीट पतंगों ने उनके चारों ओर घर बना लिए, पर उनकी चेतना तो केवल कैलाश के उस शिखर पर अटकी थी जहां महादेव समाधिस्थ थे। कथा के इस भाग में पार्वती के संकल्प की वो पराकाष्ठा आती है जिसने उन्हें अपर्णा नाम दिया। हजारों वर्षों तक पत्तों पर जीवित रहने के बाद पार्वती ने उन सूखे पत्तों का सेवन भी बंद कर दिया। अपर्णा अर्थात वह जिसने पत्तों पर्ण का भी परित्याग कर दिया हो। अब उनका आहार केवल वायु और महादेव का नाम था। उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी थी, त्वचा सूख कर पीली पड़ गई थी, पर उनके ललाट पर जो तेज था वो साक्षात सूर्य को चुनौती दे रहा था। पर्वतराज हिमालय जब अपनी पुत्री की ये दशा देखने आते तो उनके अश्रु रुकते नहीं थे। वे अपनी पुत्री से कहते, बेटी लौट, चल, महादेव पत्थर के देवता है, वे नहीं पिघलेंगे। पर पार्वती केवल मुस्कुराती और अपनी आंखें मूंद लेती। उनके लिए महादेव पत्थर नहीं, बल्कि उस पत्थर के भीतर छिपे साक्षात चैतन्य थे। पार्वती की तपस्या का ये अद्भुत वर्णन शिव पुराण के इस श्लोक में मिलता है। यथा यथा च तपसा देह क्षीणो भवत तथा तथा च पार्वती शिव ध्यान तापवत, अर्थात जैसे जैसे तपस्या के कारण पार्वती का शरीर क्षीण और दुर्बल होता गया, वैसे वैसे उनका मन भगवान शिव के ध्यान में और भी अधिक दृढ़ और गहरा होता चला गया। उनका शरीर केवल एक माध्यम था, उनकी आत्मा तो शिवमय हो चुकी थी। ग्रीष्म ऋतु आई। हिमालय की चट्टानें सूरज की तपिश से तपने लगी। पार्वती ने इस ऋतु में पंचाग्नि तप का निश्चय किया। उन्होंने अपने चारों ओर 4 विशाल अग्निकुंड प्रज्वलित किए और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी को 5वीं अग्नि मानकर उसके बीच में बैठकर ध्यान करने लगी। उनकी त्वचा झुलसने लगी, पर उनके मुख से केवल नमः शिवाय की ध्वनि निकल रही थी। वो ध्वनि केवल उनके कंठ से नहीं, बल्कि उनके रोम रोम से फूट रही थी। वहां से गुजरने वाले ऋषि मुनि स्तब्ध रह जाते थे। वे आपस में कहते, हमने बड़े बड़े तपस्वियों को देखा है, पर इस सुकुमारी के भीतर छिपी ये वज्र जैसी दृढ़ता कभी नहीं देखी। क्या एक स्त्री इतनी कठोर साधना कर सकती है? जब शीत ऋतु आई और हिमालय पर बर्फानी तूफान चलने लगे, तब पार्वती ने जल तपस्या शुरू की। वे गले तक बर्फीले जल में खड़ी होकर पूरी रात महादेव की स्तुति करती। उनकी पलकों पर बर्फ जम जाती, उनकी सांसें थमने जैसी हो जाती, पर उनके भीतर की आध्यात्मिक अग्नि ने उन्हें जीवित रखा था। पार्वती की तपस्या अब केवल एक व्यक्ति की साधना नहीं रह गई थी, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक कंपन बन गई थी। उनके तप से उत्पन्न होने वाला ताप ऊष्मा इतना बढ़ गया था कि स्वर्ग के देवता व्याकुल होने लगे। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। देवताओं को लगा कि यदि पार्वती का तप इसी तरह जारी रहा तो पूरी सृष्टि जलकर भस्म हो जाएगी। यहां कहानी की गति धीमी होती है और हम पार्वती के आंतरिक संसार में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें अब बाहरी जगत को नहीं देखती थी। उनके लिए दिन और रात का भेद मिट चुका था। भूख और प्यास क्या होती है, ये उनकी स्मृति से ओझल हो गया था। वे उस अवस्था में पहुंच चुकी थी जिसे योग में समाधि कहा जाता है। एक बार वन में एक भयानक सिंह आया। वो भूखा था और पार्वती को अपना शिकार बनाना चाहता था। जैसे ही वो दहाड़ते हुए उनके समीप पहुंचा, पार्वती के शरीर से निकलने वाले करुणा और तप के तेज ने उसे जड़ कर दिया। वो सिंह वहीं बैठ गया और देखते ही देखते वो पार्वती का रक्षक बन गया। वो पशु भी समझ गया था कि ये नारी साक्षात आदिशक्ति है, जो अपने स्वामी को पाने के लिए स्वयं को मिटा रही है।
सप्तऋषि जो आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने जब पार्ती के इस तप को देखा तो वे स्वयं को रोक नहीं पाए। वे पृथ्वी पर आए और पार्ती के पास पहुंचकर बोले हैं, देवी, तुम क्यों इस नश्वर शरीर को कष्ट दे रही हो? महादेव तो वैरागी है, उन्होंने सती को खो दिया है और अब वे किसी नारी को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे। वे श्मशान में रहते हैं, उनके पास धन दौलत नहीं है। तुम चाहो तो हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु या किसी इंद्र से करा सकते हैं। महादेव के पीछे अपना जीवन व्यर्थ मत करो। सप्तऋषियों की ये बात सुनकर पार्ती के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आई। पार्ती ने शांत पर ओजस्वी स्वर में उत्तर दिया, ऋषिवर, आप मुझे सांसारिक सुखों का प्रलोभन दे रहे हैं। जो विष्णु का आराध्य है, जो इंद्र का स्वामी है, मैं उसी शिव की दासी बनना चाहती हूं। मेरा ये शरीर जो अब केवल महादेव के नाम पर जीवित है, यदि वे मुझे नहीं मिले तो ये राख में बदल जाएगा। आप कहते हैं कि वे वैरागी है, वही तो उनका सौंदर्य है। आप कहते हैं वे श्मशान में रहते हैं, तो सुनिए, ये पूरा संसार ही एक श्मशान है, जहां हर पल कुछ ना कुछ जन्म ले रहा है और मर रहा है, और महादेव उस सत्य के साक्षी है। मेरा निश्चय सुमेरु पर्वत से भी अधिक अडिग है। सप्तऋषि उनकी ये दृढ़ता देखकर गदगद हो गए। उन्होंने आकाश से पुष्प वर्षा की और समझ गए कि पार्ती अब परीक्षा से परे निकल चुकी है। परंतु महादेव जो अंतर्यामी है, वे अभी भी अपनी समाधि में लीन थे। वे देखना चाहते थे कि क्या पार्ती का ये प्रेम केवल एक हठ है या ये वास्तविक ज्ञान पर आधारित है। पार्ती का तप अब अपनी चरम सीमा पर था। उनकी आत्मा से निकलने वाला प्रकाश आकाश मंडल को भेद कर उस शून्य तक पहुंच रहा था जहां महादेव वास करते थे। पूरे हिमालय का वातावरण अब पार्ती के ओम नमः शिवाय के मंत्र से गुंजायमान था। पत्थरों से झरने फूटने लगे थे और वहां की मिट्टी से चंदन की खुशबू आने लगी थी। पार्ती के शरीर की कांत अब ऐसी हो गई थी कि सूरज की रोशनी भी उनके सामने फीकी लगती थी। उन्होंने अब अपनी आंखें कभी ना खोलने का प्रण ले लिया था जब तक महादेव स्वयं उनके सम्मुख न आए। उनकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि लगता था मानो वे साक्षात पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उनके इस मौन तप ने वो कर दिखाया जो कामदेव के बाण नहीं कर सके थे। कामदेव ने महादेव की इंद्रियों को उत्तेजित करने का प्रयास किया था, पर पार्ती ने महादेव की आत्मा को पुकारा था, और जहां आत्मा की पुकार होती है वहां महादेव को जागना ही पड़ता है। कैलाश के शिखर पर महादेव की समाधि में एक हलचल हुई। उनकी चेतना जो युगों से शांत थी, वो अब पार्ती के प्रेम की लहरों से टकरा रही थी। महादेव ने अपनी अंतर्दृष्टि से पार्ती के उस सूख चुके शरीर को देखा। उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी जिसने कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था, वो आज महादेव के लिए धूल और कांटों के बीच पड़ी है। महादेव का वैराग्य अब करुणा में बदलने लगा था, परंतु वे सीधे प्रकट नहीं होना चाहते थे। वे चाहते थे कि पार्ती की इस तपस्या का ऐसा समापन हो जिसे आने वाली पीढ़ियां एक मिसाल के तौर पर याद रखें। देवताओं की भीड़ अब भगवान विष्णु के पास पहुंची। इंद्र ने कहा, प्रभु, पार्ती के तप की अग्नि हमें जला रही है। महादेव अभी भी मौन है। यदि ये तप और बढ़ा तो प्रलय निश्चित है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो देवताओं, वो समय आ गया है। महादेव अब और अधिक समय तक स्वयं को रोक नहीं पाएंगे, परंतु याद रखना, ये मिलन साधारण नहीं होगा। महादेव अभी एक ऐसी परीक्षा लेंगे जो पार्ती के हृदय की अंतिम परत को भी परख लेगी। हिमालय की घाटियों में अचानक एक विचित्र शांति छा गई। पंछियों ने चहचहाना बंद कर दिया और हवाएं रुक गई। पार्ती के बंद नेत्रों के पीछे अब उन्हें साक्षात शिव का अनुभव होने लगा था। उन्हें लगा कि उनके तप का फल अब उनके समीप है। उनकी आत्मा पुलकित हो उठी। हजारों वर्षों का वो कष्ट, वो भूख, वो प्यास, सब कुछ उसे आने वाले क्षण की प्रतीक्षा में विलीन हो गया। पार्ती का पूरा अस्तित्व अब केवल एक पुकार बन चुका था। वो पुकार थी महादेव,
और उस पुकार का उत्तर देने के लिए कैलाश के स्वामी ने अब अपना आसन छोड़ दिया था। वे एक नया रूप धरकर पार्ती की अंतिम परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी की ओर बढ़ चले थे। गौरी शिखर की बर्फीली चोटियों पर तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि वहां की शीतल हवाएं भी अब तप्त महसूस होने लगी थी। पार्ती की देह, जो कभी कंचन की भांति दमकती थी, अब सूख कर काष्ठवत हो गई थी। परंतु उनके ललाट पर स्थित तेज साक्षात ब्रह्मा प्रकाश को चुनौती दे रहा था। हजारों वर्षों की इस साधना ने सिद्ध कर दिया था कि ये केवल एक राजकुमारी का हठ नहीं, बल्कि आदिशक्ति का अपने शिव से मिलने का व्याकुल संकल्प है। कैलाश के अधिपति महादेव, जो अपनी समाधि में अडिग थे, उनकी चेतना अब पार्ती की हर एक श्वास के साथ स्पंदित होने लगी थी। वे जानते थे कि पार्ती ने कामदेव को जलाकर अपने भीतर की वासना का अंत कर दिया है। परंतु क्या उनका ये प्रेम महादेव के वास्तविक, अघोर, भयंकर और अमंगलकारी रूप को भी स्वीकार कर पाएगा? इसी अंतिम सत्य की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने अपनी समाधि का परित्याग किया। अचानक उस निर्जन और बर्फीले स्थान पर, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, एक अद्भुत ब्राह्मण बालक का प्राकट्य हुआ। वो साक्षात ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति लग रहा था। उसके हाथ में पलाश का दन था, मस्तक पर दिव्य तिलक और नेत्रों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण मनुष्य में संभव नहीं थी। वो वटु ब्रह्मचारी वेशधारी साक्षात शिव ही थे। वटु बड़े ही चंचल और आत्मविश्वासपूर्ण कदमों से उस ओर बढ़ा जहां पार्वती ध्यान मग्न थी। वहां पहुंचते ही उसने चारों ओर देखा और एक बनावटी आश्चर्य के साथ अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने देखा कि एक सुकुमारी नारी, जिसके पैर कभी राजमहलों के कोमल कालीनों से बाहर नहीं निकले, वो आज नग्न चट्टानों पर बैठी है। वटु ने बड़े ही व्यंग्यात्मक और ऊंचे स्वर में बोलना शुरू किया। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? इस निर्जन पर्वत पर, जहां केवल हिंसक पशु और प्रेतों का वास है, वहां ये सुकोमल कन्या क्या कर रही है? हे तपस्विनी, तुम्हारा रूप तो ऐसा है कि स्वयं कामदेव भी लज्जित हो जाए। फिर तुम किस सुख की खोज में इस शरीर को मिट्टी में मिला रही हो? क्या तुम्हारे पास भोजन नहीं है? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें घर से निकाल दिया है? या फिर तुम किसी ऐसे दुर्लभ वर की इच्छा कर रही हो जो इस ब्रह्मांड में है ही नहीं? वटु की आवाज में एक ऐसी खनन थी जिसने पार्वती की वर्षों पुरानी समाधि को एक क्षण में हिलाकर रख दिया। पार्वती ने धीरे से अपनी पलकें खोली। उनकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थिरता थी। उन्होंने सामने खड़े उस तेजस्वी ब्राह्मण बालक को देखा और बड़े ही आदर से उन्हें प्रणाम किया। पार्वती की ओर से उनकी सखी विजया ने उत्तर दिया, हे विप्रवर, हमारी सखी कोई साधारण सुख नहीं चाहती। इन्होंने साक्षात भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए ये घोर तपस्या की है। हजारों वर्ष बीत गए पर महादेव अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। ये सुनते ही वटु ने एक ठहाका लगाया। वो अट्टहास इतना गहरा था कि पर्वत की चोटियां गूंज उठी। वटु ने उपहास करते हुए कहा, क्या शिव, उस दिगंबर, श्मशान निवासी और अमंगलकारी रुद्र को तुम पति रूप में चाहती हो? हे राजकुमारी, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है? लगता है इस भूख और ठंड ने तुम्हारे मस्तिष्क को शून्य कर दिया है। अरे, जिस शिव के पास ना पहनने को वस्त्र है, ना रहने को घर, जो केवल चिता की भस्म मलता है और गले में जीवित सर्प लपेटता है, उससे तुम क्या सुख पाओगी? क्या तुमने कभी उनके रूप के बारे में सोचा है? उनकी आंखें हमेशा नशे में धुत रहती हैं। उनके गण भूत प्रेत और पिशाच है। तुम महलों की रानी हो, क्या तुम उनके साथ शशान की राख पर सोओगी? तुम चंदन लगाती हो, वे मरे हुए इंसानों की भस्म मलते हैं। तुम्हारा और उनका मेल वैसा ही है जैसे रेशमी वस्त्र और फटे हुए टाट का हो। वटु के शब्द विष की भांति थे, जो पार्थ के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। पार्वती शांत रही, परंतु उनके नेत्रों में एक चिंगारी सुलगने लगी। वटु रुका नहीं। उसने महादेव की निंदा को और भी तीव्र कर दिया। उसने कहा, शिव का तो कोई कुल ही नहीं है, ना उनके माता का पता है, ना पिता का।
वे अकुलीन हैं। वे कपाल हाथ में लेकर भिक्षा मांगते हैं। उनका वेश इतना डरावना है कि उन्हें देखते ही छोटे बच्चे डरकर भाग जाएं। और सबसे बड़ी बात, वे तो अमंगल के साक्षात अवतार हैं। जिस विवाह में मंगल गान होने चाहिए, वहां वे अपने साथ भूत प्रेतों की बारात लाएंगे। क्या तुम अपनी सहेलियों के सामने ऐसे पति को ले जाने में संकोच नहीं करोगी? अभी भी समय है, लौट जाओ। मैं तुम्हें भगवान विष्णु से मिलवा सकता हूं, जो पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मी जिनकी दासी है और जो बैकुंठ के स्वामी है। उस भिखारी शिव के पीछे अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? अब पार्वती के संयम का बांध टूट चुका था। महादेव की निंदा सुनना उनके लिए अपने प्राण देने से भी अधिक कष्टकारी था। वे अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उनके शरीर की दुर्बलता गायब हो गई और उनके मुख पर साक्षात महाकाली का तेज उभर आया। उन्होंने वटु की ओर देखते हुए बड़े ही ओजस्वी और तर्कपूर्ण स्वर में कहा, है मूढ़ ब्राह्मण, तुम विद्वान होने का ढोंग कर रहे हो, पर तुम शिव के वास्तविक स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुम जो कह रहे हो वो केवल तुम्हारी अज्ञानता का प्रमाण है। सुनो, जिन्हें तुम अमंगल कह रहे हो, उनके नाम मात्र के स्मरण से बड़ा अमंगल भी मंगल में बदल जाता है। तुम कहते हो वे श्मशान में रहते हैं। मूर्ख, ये पूरी सृष्टि ही एक श्मशान है और वे इसके एकमात्र स्वामी हैं। पार्वती ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए शिव महापुराण का ये दिव्य श्लोक उच्चारित किया। अकिंचनोपतन जगत प्रभु शशान वासीप सर्व मंगला न यस कश्चित जनकोस्त लोकनाथो न कश्चित बंधु परमेश्वर सह भावार्थे। ब्राह्मण, तुम कहते हो कि वे निर्धन अकिंचन हैं और वे पूरे जगत के स्वामी हैं। तुम कहते हो वे श्मशान में रहते हैं, पर वही समस्त मंगलों के केंद्र हैं, जिनका ना कोई पिता है ना कोई बंधु, क्योंकि वे स्वयं परमेश्वर हैं। सबका आदि और अंत है। पार्वती ने आगे कहा, तुम शिव के कुल की बात करते हो। जिनका ना आदि है ना अंत, उनका कुल क्या होगा? वे तो स्वयं सबके जनक है। तुम उनके वेश की निंदा करते हो। अरे, जिनके चरणों में कुबेर और इंद्र अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, उन्हें वस्त्रों और आभूषणों की क्या आवश्यकता? वे दिगंबर इसलिए है क्योंकि उन्होंने इस माया रूपी संसार को जीत लिया है। उनके गले में सर्पकाल के नियंत्रण का प्रतीक है। तुम जैसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग केवल बाहरी आवरण देखते हैं, परंतु जो भक्त है वे शिव के भीतर छिपे उस सत्य को देखते हैं, जो सत्यम शिवम सुंदरम। तुमने महादेव की निंदा करके महापाप किया है। वटु ने फिर से बोलना चाहा, जैसे वो कुछ और कटु कहने वाला हो। वो अभी अपना मुंह खोल ही रहा था कि पार्वती ने अपने कान बंद कर लिए। उन्होंने अपनी सखी विजया से क्रोध में कहा, सखी, इस दुष्ट ब्राह्मण को यहां से तुरंत हटाओ। ये केवल शब्दों का जाल बुनकर मेरे आराध्य का अपमान कर रहा है। शिव महापुराण कहता है कि जो शिव की निंदा करता है वो तो पापी है ही, पर जो उस निंदा को सुनता है वो भी उसी नरक का भागी होता है। यदि ये यहां से नहीं गया तो मैं स्वयं स्थान का त्याग कर दूंगी। मैं एक क्षण भी उस मुख को नहीं देखना चाहती जिसने मेरे महादेव को अमंगलकारी कहा है। पार्वती ने अत्यंत तिरस्कार से वटु की ओर देखा और वहां से जाने के लिए जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, एक चमत्कार हुआ। वातावरण अचानक बदल गया। वहां ना तो कोई बर्फीली हवा थी और ना ही वो ब्राह्मण बालक। एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया, जिसकी चमक हजारों सूर्यों के समान थी। पार्वती ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उनके प्राण मानो उनके नेत्रों में आ गए। वहां वो वटु नहीं था, वहां साक्षात भगवान शंकर खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता थी। जटाओं से गंगा की मंद धारा बह रही थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ब्रह्मांड के सारे दुखों को हर ले। महादेव ने अपना वो अघोर रूप नहीं, बल्कि अपना अत्यंत सौम्य और दिव्य शंकर रूप धारण किया था। यहां कहानी की गति धीमी हो जाती है, जहां केवल भावनाओं का साम्राज्य है। पार्वती जड़वत खड़ी रह गई। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हजारों वर्षों का कष्ट, वो भूख, वो प्यास, वो अपमान, सब कुछ महादेव की उस एक मुस्कान में विलीन हो गया।
महादेव ने आगे बढ़कर पार्वती का हाथ थाम लिया। वो स्पर्श साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन था। महादेव ने बड़े ही प्रेम और आर्द्रता भरे स्वर में कहा, पार्वती, अब रुक जाओ। आज से मैं तुम्हारे तप के हाथों बिक गया हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि क्या तुम्हारा मन केवल मेरे वैभव से जुड़ा है या मेरे वास्तविक स्वरूप से। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं बल्कि मेरी आत्मा हो। मैं तुम्हारा दास हूं पार्वती। आज से तुम मुझ पर शासन करो। महादेव के ये शब्द सुनकर पार्वती के हृदय का बांध टूट गया। वे महादेव के चरणों में गिर पड़ी। महादेव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ये मिलन साक्षात योग और शक्ति का मिलन था। पार्वती ने कांपते हुए स्वर में कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने क्रोध में आपको क्या क्या कह दिया? महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी भक्त का अपने भगवान पर क्रोध भी भक्ति का ही एक रूप है। तुमने जो मेरे लिए तर्क दिए वे इस सृष्टि के लिए भविष्य में शिव तत्व का आधार बनेंगे। तुम्हारी दृढ़ता ने यह सिद्ध कर दिया कि शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। उस क्षण पूरा हिमालय देवताओं की जय जयकार से गूंज उठा। आकाश से कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा होने लगी। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने मंगल गान शुरू कर दिया। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने इस महान जोड़ी को नमन किया। महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। अब समय आ गया है कि मैं मर्यादा के साथ तुम्हारे पिता हिमालय के पास जाऊं और तुम्हारा हाथ मांगू। ये विवाह केवल हमारा मिलन नहीं बल्कि अधर्म के नाश और तारकासुर के अंत की शुरुआत होगा। पार्वती के मुख पर लज्जा और आनंद की एक ऐसी आभा थी जो साक्षात उषा की पहली किरण के समान थी। अब बारी थी उस महान विवाह की जिसकी प्रतीक्षा युगों से पूरी सृष्टि कर रही थी। महादेव ने पार्वती को विदा किया कि वे अपने पिता के घर जाकर विवाह की तैयारी करें। पार्वती जब वापस अपने महल की ओर बढ़ी तो उनका हर कदम एक उत्सव की तरह था। हिमालय और मेना ने अपनी पुत्री का स्वागत अश्रुओं और आलिंगन के साथ किया। पूरे हिमालय नगर में ये सूचना फैल गई कि साक्षात महादेव उनके जमाता बनने वाले हैं। परंतु क्या ये विवाह इतना सरल होने वाला था? महादेव, जो स्वयं मर्यादाओं के निर्माता है, वे अपनी बारात में किन किन को लेकर आएंगे? क्या रानी मेना महादेव के उस असली स्वरूप को स्वीकार कर पाएंगी जिसे वटु ने वर्णित किया था? विवाह की ये तैयारी अब एक ऐसे भव्य उत्सव की ओर बढ़ रही थी जिसकी चर्चा आने वाले कल्पों तक की जानी थी। पार्वती की तपस्या की अग्नि अब विवाह की वेदी की पवित्र अग्नि में बदलने के लिए तैयार थी। हिमालय की राजसी नगरी कनखल आज एक ऐसे उत्सव की साक्षी बनने जा रही थी जिसकी कल्पना ना कभी किसी ने की थी और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। राजा हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए ब्रह्मांड के कोने कोने से दिव्य शिल्पियों को बुलवाया था। महलों की दीवारें स्वर्ण और नीलम से मढ़ दी गई थी और गलियारों में ऐसी सुगंधित अगरबत्तियां जल रही थी जिनकी महक स्वर्ग के नंदन वन तक पहुंच रही थी। माता मेना का हृदय अपनी पुत्री के सौभाग्य को देखकर खुला नहीं समा रहा था। वे बार बार अपनी सखियों से कह रही थी, देखो, मेरी उमा ने साक्षात महादेव को पा लिया है। अब मेरा घर देवताओं के अधिपति से जुड़ने जा रहा है। पूरी नगरी को श्वेत फूलों और रत्नों की मालाओं से सजाया गया था। प्रत्येक द्वार पर मंगल कलश रखे थे और ऋषियों के वेद पाठ से वातावरण पवित्र हो गया था। परंतु हिमालय की इन तैयारियों के विपरीत कैलाश पर बारात की तैयारी कुछ और ही दिशा में चल रही थी। कैलाश के अधिपति महादेव, जिन्होंने स्वयं को मर्यादाओं का आधार माना है, उन्होंने अपनी बारात के लिए किसी नियम को स्वीकार नहीं किया। नंदी ने अपनी पूरी शक्ति से सिंहनाद किया, जिससे बारात के प्रस्थान की घोषणा हुई। ये बारात कोई साधारण राजसी बारात नहीं थी। इसमें देवताओं के साथ साथ वे भी शामिल थे जिन्हें समाज ने त्याग दिया था। सबसे आगे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी
और ब्रह्मा राक्षस नाच रहे थे। किसी का मुख टेढ़ा था, किसी की आंखें मस्तक पर थी, तो कोई बिना सिर के ही नृत्य कर रहा था। उनके पीछे शिव के गण नंदी भृंगी और वीरभद्र हाथों में त्रिशूल और डमरू लेकर हर हर महादेव के नारों से दिशाओं को कपा रहे थे। स्वयं महादेव, जिन्होंने अपनी देह पर चिता की ताजी भस्म मली थी, गले में नागराज वासुकी को लपेटा था और बाघंबर धारण किया था, वे अपने बैल नंदी पर सवार होकर चल पड़े। उनके कानों में बिच्छुओं के कुंडल थे और मस्तक पर जटाओं के बीच से गंगा की धार बह रही थी। जैसे ही ये अनोखी बारात हिमालय की सीमा पर पहुंची, नगरवासियों में हड़कंप मच गया। जो लोग अपनी छतों से फूलों की वर्षा करने के लिए खड़े थे, वे इन डरावने भूतों और प्रेतों को देखकर चीखते हुए नीचे भागने लगे। बच्चों ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली। रानी मैना, जो हाथ में आरती का थाल लेकर अपने दामाद का स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी थी, जैसे ही उनकी दृष्टि नंदी पर सवार उस भस्मधारी अघोरी पर पड़ी, उनके हाथ से स्वर्ण थाल गिर गया। उन्होंने देखा कि उनके दामाद के बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में भांग का नशा है और उनके साथ आने वाले बाराती इंसानों का मांस खाने वाले पिशाच हैं। मैना का सिर चकराने लगा। उन्होंने करुण स्वर में कहा, है विधाता, क्या इसी भिक्षु के लिए मेरी सुकोमल पुत्री ने हजारों साल तपस्या की? क्या मुझे अपनी बेटी को शशान निवासी को सौंपना होगा? ये कहते हुए मीना मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। यहां कथा की गति कुछ पलों के लिए ठहर जाती है, जहां एक माता का दर्द और पूरी नगरी का भय शब्दों के माध्यम से उभरता है। हिमालय ने व्याकुल होकर अपनी पत्नी को संभाला। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता जो दूर से ये सब देख रहे थे, वे भी चिंतित हो गए। नारद मुनि ने आगे बढ़कर मैना को सांत्वना दी, पर उनका भय कम नहीं हुआ। पार्वती ने जब सुना कि उनकी माता उनके स्वामी के रूप को देखकर मूर्छित हो गई है, तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। वे जानती थी कि महादेव उनके मोह को तोड़ने के लिए ये लीला कर रहे हैं, पर वे अपनी माता के दुख को भी सहन नहीं कर सकती थी। पार्वती ने अपने कक्ष में बैठकर महादेव का मानसिक ध्यान किया और करुण स्वर में प्रार्थना की, हे प्राणनाथ, हे त्रिभुवन पति, कृपया अपने इस उग्र रूप को समेट लें। मेरी माता आपकी महिमा से अनभिज्ञ है। उनके कल्याण के लिए और इस मर्यादा की रक्षा के लिए कृपया अपना वह दिव्य और सुंदर रूप धारण करें, जिसे देखकर सृष्टि धन्य हो जाए। महादेव, जो करुणा के सागर है, उन्होंने अपनी अर्धांगिनी की पुकार सुन ली। वे जानते थे कि अब समय आ गया है कि वे निराकार से साकार के उस परम सुंदर रूप में प्रकट हो। महादेव ने अपनी आंखें मूंद ली और पल भर में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर देवताओं की आंखें भी चौंधिया गई। देखते ही देखते महादेव की देह से वो भस्म गायब हो गई और उनका शरीर करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता और चमक से भर उठा। उनकी जटाएं सुव्यवस्थित हो गई और उनमें जड़ा हुआ चंद्रमा साक्षात अमृत बरसाने लगा। उन्होंने बाघंबर की जगह पीतांबर धारण किया, जो स्वर्ण के तारों से बुना हुआ था। उनके गले के सर्प अब रत्नों के हार बन गए। उनके कानों में बिच्छुओं की जगह दिव्य कुंडल चमकने लगे। महादेव का ये सुंदरेश्वर रूप इतना मनोहर था कि कामदेव भी उनके सामने तुच्छ लगने लगे। जब रानी मैना की मूर्छा टूटी और उन्होंने सामने खड़े उस दिव्य पुरुष को देखा, तो वे अपनी सुधबुध खो बैठे। वे केवल एकटक महादेव के उस चेहरे को निहारती रही, जिसमें समस्त ब्रह्मांड का सौंदर्य सिमट आया था। मैना के मुख से केवल एक ही शब्द निकला, अद्भुत विवाह का मुहूर्त निकट आया। ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बने और साक्षात विष्णु जी कन्यादान के साक्षी बने। मंडप में मंत्रों की गूंज ऐसी थी कि जैसे साक्षात वेद स्वयं बोल रहे हो। जब पार्वती ने महादेव के गले में वरमाला डाली, तो आकाश से कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अप्सराओं ने नृत्य शुरू किया। इस महाविवाह के अवसर पर शिव महापुराण में ये मंगल श्लोक वर्णित है, जो शिव और शक्ति के एक होने का प्रतीक है। वाग्थाव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितो
वंदे पार्ती परमेश्वर अर्थात वाणी और अर्थ के समान, जो सदा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर शिव को मैं शब्द और अर्थ के ज्ञान के लिए नमन करता हूं। विवाह की रस्में आगे बढ़ी। अग्नि के साथ फेरे लेते समय महादेव ने पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया। वो मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि योग और शक्ति का, ज्ञान और भक्ति का, और पुरुष और प्रकृति का मिलन था। ब्रह्मा जी ने हवन कुंड में आहुति देते हुए घोषणा की कि आज से ये दोनों एक ही इकाई के दो रूप माने जाएंगे। विवाह संपन्न होने के बाद नगर में भव्य भोज का आयोजन हुआ। जो भूत प्रेत पहले डरा रहे थे, वे अब शिव के गणों के रूप में अनुशासित होकर देवताओं के साथ बैठकर अमृत का पान कर रहे थे। हिमालय का हर कोना प्रसन्नता से भर गया था। राजा हिमालय ने महादेव को उपहार स्वरूप अनंत रत्न और स्वर्ण भेंट करना चाहा, पर महादेव ने मुस्कुराते हुए केवल एक बेलपत्र स्वीकार किया, ये दिखाने के लिए कि वे केवल भक्ति के भूखे हैं। उत्सव समाप्त हुआ और विदा का समय आया। माता मेना की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू वियोग के थे, भय के नहीं। उन्होंने पार्वती को गले लगाया और महादेव से विनती की, हे प्रभु, मेरी भोली पुत्री ने महलों के अलावा कुछ नहीं देखा है, कैलाश की कठोरता में इसका ध्यान रखना। महादेव ने सौम्य स्वर में कहा, माता पार्वती मेरी देह का हिस्सा है, जहां शिव होंगे वहां शक्ति का वास स्वतः होगा, आप निश्चिंत रहें। पार्वती ने अपनी माता और पिता के चरण स्पर्श किए और नंदी पर महादेव के साथ विराजमान होकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही शिव और पार्वती कैलाश पहुंचे, वहां का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जो कैलाश पहले केवल बर्फ और सन्नाटे का घर था, वहां अब पार्वती के चरणों की आहट से सुगंधित फूल खिलने लगे। नंदी और गणों के लिए अब एक माता का साया उपलब्ध था। महादेव और पार्वती ने कैलाश पर सुखपूर्वक निवास करना शुरू किया। वे अक्सर ब्रह्मांड के रहस्यों पर चर्चा करते, जहां महादेव पार्वती को ज्ञान और मोक्ष के मार्ग बताते थे। परंतु इस सुख और शांति के बीच स्वर्ग के देवता अभी भी व्याकुल थे। तारकासुर का अत्याचार अब सीमाएं लांघ चुका था। उसने इंद्रलोक के अमरावती नगर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और ऋषियों की समाधि भंग कर दी थी। वो हर पल देवताओं का उपहास करता था और चुनौती देता था कि यदि शिव का कोई पुत्र है तो सामने आए। ब्रह्मा जी का वरदान तारकासुर की ढाल बना हुआ था। देवताओं ने कैलाश की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि अब उस योद्धा का जन्म होना चाहिए जो अधर्म के इस अंधकार को मिटा सके। शिव और शक्ति का विवाह तो हो गया था, पर अब पूरी सृष्टि उस तेज की प्रतीक्षा कर रही थी जो तारकासुर का काल बनेगा। कैलाश की शांति अब एक महान युद्ध की आहट में बदलने वाली थी। क्या वह योद्धा जन्म लेगा? और क्या तारकासुर के उस अमर होने के भ्रम का अंत होगा? नियति ने अब उस महासंग्राम की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। तारकासुर का अट्टहास तीनों लोकों में गूंज रहा था। स्वर्ग के नंदन वन अबशान की तरह वीरान थे और इंद्रलोक की अप्सराएं भय के कारण कंदराओं में छिपी बैठी थी। ब्रह्मा जी का वरदान तारकासुर के लिए एक अभेद्य कवच बन चुका था, एक ऐसा कवच जिसे केवल महादेव का पुत्र ही भेद सकता था। महादेव और पार्वती का विवाह तो संपन्न हो गया था, परंतु तारकासुर अभी भी निश्चिंत था। उसे लगता था कि जो शिव युगों तक समाधि में रहे, वे अब प्रेम और गृहस्थी के मायाजाल में बंद कर अपनी योग शक्ति खो चुके होंगे। परंतु वह इस सत्य से अनभिज्ञ था कि शिव और शक्ति का मिलन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के कल्याण और उस महातेज को जन्म देने के लिए हुआ था जो अधर्म का समूल नाश करने वाला था। कैलाश के एकांत में महादेव और देवी पार्वती के दिव्य संयोग से एक अत्यंत तेजस्वी ऊर्जापुंज तेज उत्पन्न हुआ। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये साक्षात प्रलय की अग्नि और सृजन की शक्ति का मिश्रण था। ये तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं पृथ्वी उसे धारण करने में असमर्थ होने लगी।
अग्निदेव को आदेश दिया गया कि वे उस दिव्य अंश को अपने भीतर समाहित करें। परंतु अग्नि, जो स्वयं सबको जलाने की शक्ति रखते हैं, वे भी महादेव के उस तेज की ऊष्मा को सहन नहीं कर पाए। उनका स्वर्ण जैसा वर्ण झुलसने लगा और वे पीड़ा से व्याकुल होकर गंगा की शरण में पहुंचे। अग्निदेव ने उस दिव्य गर्भ को गंगा की शीतल धाराओं में प्रवाहित कर दिया। गंगा जो महादेव की जटाओं से निकली है, उन्होंने उस तेज को स्वीकार तो किया, पर उसकी प्रचंडता से गंगा का शीतल जल उबलने लगा। गंगा ने उस दिव्य तेज को हिमालय के समीप श्रवण नामक एक घने वन के तालाब में छोड़ दिया। वो तालाब सरकंडों से घिरा हुआ था। जैसे ही वो तेज उस जल में पहुंचा, वो 6 दिव्य और अत्यंत सुंदर बालकों के रूप में प्रकट हुआ। उन बालकों के मुख मंडल से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश फूट रहा था। उसी समय वहां से 6 कृतिकाएं, नक्षत्र रूपी स्त्रियां गुजर रही थी। उन बालकों के रुदन को सुनकर कृतिकाओं के भीतर ममता उमड़ पड़ी। उन 6 ने उन बालकों को अपना पुत्र मानकर स्तनपान कराया। उन कृतिकाओं के वात्सल्य और महादेव पार्वती के अंश से निर्मित वे बालक वास्तव में एक ही शक्ति के 6 रूप थे। जब देवी पार्वती और महादेव को अपने पुत्र के प्राकट्य का समाचार मिला तो वे तुरंत उस श्रवण वन में पहुंचे। माता पार्वती ने जब उन 6 बालकों को देखा तो उनके भीतर की ममता का समुद्र हिलोरे लेने लगा। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन 6 बालकों को आलिंगन में भर लिया। जैसे ही पार्वती ने उन्हें स्पर्श किया, वे 6 बालक मिलकर एक शरीर बन गए, परंतु उनके मुख 6 ही रहे। इसी कारण उनका नाम नुख और कार्तिकेय पड़ा। उन्हें स्कंद अब भी कहा गया, क्योंकि उनका जन्म तेज के स्कंदन गिरने से हुआ था। कार्तिकेय के जन्म लेते ही देवताओं ने आकाश से दुंदुभी बजाई और ऋषि मुनियों ने मंगल गान शुरू कर दिए। यहां कथा की गति कुछ क्षणों के लिए धीमी होती है, जहां माता पार्वती और उनके पुत्र के मिलन का अत्यंत भावुक दृश्य उभरता है। पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लिया। कार्तिकेय के 6 मुखों से एक साथ मां की ध्वनि निकली, जिसे सुनकर कैलाश का कण कण धन्य हो गया। महादेव ने अपने पुत्र के मस्तक को चूमा और उन्हें अपनी गोद में स्थान दिया। वो दृश्य साक्षात ज्ञान और शक्ति के संगम का था। कार्तिकेय का बचपन कोई साधारण बचपन नहीं था। वे जंग के कुछ ही दिनों भीतर युवा योद्धा के समान दिखाई देने लगे। उनकी बुद्धिमत्ता और पराक्रम को देखकर स्वयं इंद्र और बृहस्पति चकित थे। कार्तिकेय की शक्ति और उनके प्राकट्य का वर्णन शिव महापुराण के इस श्लोक में अत्यंत सुंदरता से किया गया है। नमोस्तुते गुहायाद कार्तिकेय धीमते शक्ति हस्ताय देवाय मयूर वाहनाय च, अर्थात उन बुद्धिमान भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है, जो गुहा हृदय में निवास करते हैं, जिनके हाथ में अमोघ शक्ति भाला है और जिनका वाहन मयूर है। जैसे ही तारकासुर को सूचना मिली कि शिव के पुत्र का जन्म हो चुका है और वह पल प्रतिपल विशाल और शक्तिशाली होता जा रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने सेनापतियों ग्रास, अतिग्रास और जंभ को बुलाया। तारकासुर ने गर्जना करते हुए कहा, इससे पहले कि वो बालक अपनी पूरी शक्ति प्राप्त करे, उसे नष्ट कर दो। जाओ और कैलाश को राख में बदल दो। असुरों की एक विशाल सेना, जो संख्या में टिड्डियों के दल के समान थी, हिमालय की ओर बढ़ी। चारों ओर अंधकार छा गया और असुरों के अट्टहास से पहाड़ कांपने लगे। इधर देवताओं ने कार्तिकेय के अभिषेक की तैयारी की। भगवान विष्णु ने उन्हें एक दिव्य मुकुट और आभूषण दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वेदों का ज्ञान प्रदान किया और इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी उनकी सेवा में प्रस्तुत किया। परंतु सबसे महत्वपूर्ण उपहार माता पार्वती ने दिया। उन्होंने अपनी संपूर्ण योग शक्ति को एक अस्त्र में समाहित किया और उसे शक्ति एक दिव्य भाला का नाम देकर कार्तिकेय को सौंपा। महादेव ने कार्तिकेय को देव सेनापति घोषित किया। नंदी और वीरभद्र के नेतृत्व में शिव की प्रलयनकारी गणसेना भी कार्तिकेय के पीछे खड़ी हो गई। युद्ध का शंखनाद हुआ। कार्तिकेय अपने मयूर मोर पर सवार होकर सेना के सबसे आगे थे। जब देवताओं और असुरों की सेनाओं का सामना हुआ
तो वो दृश्य प्रलय जैसा था। एक ओर अंधकार और माया की शक्ति थी, तो दूसरी ओर कार्तिकेय का दिव्य तेज। असुरों ने मायावी वर्षा और पत्थर बरसाना शुरू किया, परंतु कार्तिकेय ने अपने एक ही बाण से उन सबको हवा में ही नष्ट कर दिया। कार्तिकेय का पराक्रम देखकर असुर सेना पीछे हटने लगी। ग्रास और जम जैसे पराक्रमी असुरों का कार्तिकेय ने क्षण भर में वध कर दिया। अंततः तारकासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसने कार्तिकेय का उपहास करते हुए कहा, रे बालक, तू अभी कल जन्मा है और आज साक्षात काल से टकराने चला है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? कार्तिकेय ने अत्यंत गंभीर और तेजस्वी स्वर में उत्तर दिया, असुर अधर्म का घड़ा जब भर जाता है तो उसे फोड़ने के लिए केवल एक कंकड़ ही काफी होता है। तूने ऋषियों और देवताओं को सताया है, आज तेरा अंत मेरे हाथों निश्चित है। तारकासुर ने अपनी गदा से प्रहार किया, जिसे कार्तिकेय ने अपने हाथ से ही रोक दिया। दोनों के बीच भीषण मल्ल युद्ध और अस्त्र युद्ध हुआ। तारकासुर अपनी माया से कभी लुप्त हो जाता तो कभी विशाल रूप धारण कर लेता। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। देवता चिंतित थे कि तारकासुर को मारना इतना कठिन क्यों हो रहा है। तभी कार्तिकेय ने माता पार्वती द्वारा दी गई उस दिव्य शक्ति का संधान किया। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और महादेव का ध्यान किया। जैसे ही कार्तिकेय ने वो भाला हवा में छोड़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चमक पैदा हुई कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। वो शक्ति अस्त्र सीधे तारकासुर की छाती को भेदता हुआ पार निकल गया। तारकासुर की चीख से तीनों लोग दहल उठे। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते वो विशालकाय असुर मिट्टी के ढेर में बदल गया। उसके मरते ही देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। कार्तिकेय की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। सदियों से चला आ रहा वो आतंक अब समाप्त हो चुका था। कार्तिकेय ने केवल देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं दिलाया था, बल्कि ब्रह्मांड में मर्यादा और धर्म की पुनः स्थापना की थी। यहां कहानी की गति पुनः धीमी होती है। युद्ध के कोलाहल के बाद कार्तिकेय लहलुहान अवस्था में परंतु विजय मुद्रा में कैलाश लौटे। महादेव और पार्वती द्वार पर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। कार्तिकेय ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, वे उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी विजय का सारा श्रेय महादेव की कृपा और माता की शक्ति को दिया। पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और उनके घावों पर अपने आंचल से धूल पोंछी। महादेव ने कार्तिकेय को वरदान दिया कि वे भविष्य में सभी सेनाओं के अधिपति और कुमारों के स्वामी माने जाएंगे। कैलाश पर एक बार फिर से शांति और उत्सव का वातावरण था। परंतु महादेव की लीला निराली है। कार्तिकेय की विजय के बाद अब कैलाश के आंगन में एक और दिव्य बालक के आगमन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। एक ऐसा बालक जो बल में नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक में अद्वितीय होने वाला था। पार्वती के मन में अब एक ऐसे पुत्र की इच्छा जागृत हो रही थी जो केवल उन्हीं के तेज से उत्पन्न हो, जिसका स्वामी केवल वही हो। वो बालक जो आगे चलकर प्रथम पूज्य बनने वाला था। तारकासुर का वध तो हो गया था, लेकिन अब कैलाश की कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां शक्ति की ममता एक अद्भुत चमत्कार को जन्म देने वाली थी। तारकासुर के वध के बाद कैलाश पर एक लंबी अवधि तक शांति और उत्सव का वातावरण बना रहा, परंतु महादेव अक्सर अपनी समाधि में लीन हो जाते थे। माता पार्वती, जो अब पूर्णतः गृहस्थ जीवन में ढल चुकी थी, उन्हें कई बार कैलाश पर अकेलापन महसूस होता। कार्तिकेय अपनी जिम्मेदारियों और असुरों के बचे कुचे अंशों के दमन में व्यस्त रहते थे। एक दिन माता पार्वती के मन में विचार आया कि उनका अपना एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जो उनकी शक्ति से जन्मा हो और जिसके लिए पार्वती की इच्छा ही सर्वोपरि हो। इसी विचार ने उस दिव्य लीला की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसने ब्रह्मांड को उसका सबसे प्रिय और मंगलकारी स्वरूप प्रदान किया। माता पार्वती उस समय स्नान की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे चंदन और उपटन के लेप को
धीरे धीरे उतारना शुरू किया। उस दिव्य लेप में माता की योग शक्ति और ममता का अंश समाहित था। उन्होंने खेलखल में उस उपटन से एक अत्यंत सुंदर और हष्टपुष्ट बालक की आकृति बनाई। वो बालक इतना आकर्षक था कि उसकी प्रतिमा मात्र को देखकर माता का हृदय प्रेम से भर उठा। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना का आह्वान किया और उस पुतले में प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते वो मिट्टी का पुतले से एक जीवित मुस्कुराता हुआ और तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। वो बालक माता पार्वती के चरणों में झुक गया और अपनी तोतली आवाज में बोला, माते, मैं आपका पुत्र हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पार्वती ने उसे गले से लगा लिया और कहा, पुत्र, तुम मेरे अपने अंश हो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। मैं भीतर स्नान के लिए जा रही हूं। तुम द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, भीतर मत आने देना। बालक ने अपनी माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और एक सुदृढ़ दंड लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अटूट स्वामी भक्ति थी। कुछ ही समय बीता था कि भगवान शिव अपनी समाधि से उठकर माता पार्वती के भवन की ओर आए। महादेव का स्वभाव सरल और निर्द्वंद था। वे सीधे भीतर जाने लगे, परंतु जैसे ही उन्होंने द्वार पर कदम रखा, उस बालक ने अपना दंड उनके सामने कर दिया। बालक ने गंभीर स्वर में कहा, ठहरिए, भीतर जाना वर्जित है। मेरी माता स्नान कर रही है और उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। महादेव विस्मित रह गए। उन्होंने बालक की ओर देखा और शांत भाव से कहा, बालक, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं शिव हूं और ये मेरा ही निवास है। मुझे अपनी ही पत्नी से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मार्ग छोड़ दो। परंतु बालक अडिग था। उसने निर्भीकता से उत्तर दिया, आप कोई भी हो, मेरी माता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। जब तक वे स्वयं नहीं कहेंगी, मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। महादेव को लगा कि ये किसी बालक का हठ है। उन्होंने अपने गणों, नंदी, भृंगी और अन्य पार्षदों को बुलाया। शिव ने गणों से कहा, इस बालक को समझाओ और इसे यहां से हटाओ। नंदी और भृंगी ने बालक के पास जाकर उसे धमकाने और समझाने की कोशिश की, परंतु बालक ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए नंदी को एक ही प्रहार में पीछे धकेल दिया। देखते ही देखते कैलाश का वो शांत वातावरण युद्ध के मैदान में बदल गया। शिव के हजारों गण उस अकेले बालक पर टूट पड़े। युद्ध की गति अत्यंत तीव्र हो गई। वो बालक जो माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ था, साधारण नहीं था। उसने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए शिव के सभी गणों को परास्त करना शुरू कर दिया। नंदी को उसने जमीन पर पटक दिया, भृंगी के अस्त्रों को तोड़ दिया और वीरभद्र की सेना को खदेड़ दिया। जब देवताओं ने स्वर्ग से ये दृश्य देखा तो वे भी चकित रह गए। इंद्र और अन्य देवता भी गणों की सहायता के लिए आए, परंतु उस बालक के तेज के सामने कोई टिक नहीं सका। बालक ने इंद्र के ऐरावत को सूंड से पकड़कर दूर फेंक दिया और देवताओं के अस्त्रों को खिलौनों की तरह नष्ट कर दिया। वो बालक साक्षात शौर्य की प्रतिमूर्ति बना हुआ द्वार की रक्षा कर रहा था। महादेव ने देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। उन्हें आभास हुआ कि ये बालक माता पार्वती की योग शक्ति का पुंज है और इसे साधारण तरीके से नहीं जीता जा सकता। महादेव के भीतर एक क्षण के लिए क्रोध और कौतुक का मिश्रण हुआ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया। उधर बालक भी युद्ध के उन्माद में था। वो भूल चुका था कि उसके सामने साक्षात मृत्यु के देवता खड़े हैं। महादेव ने अपनी माया फैलाई और जब बालक अन्य गणों से उलझा हुआ था, तब शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल से प्रहार किया। वो त्रिशूल सीधे बालक की गर्दन पर लगा और पल भर में उस बालक का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। बालक का निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही बालक का अंत हुआ, पूरे कैलाश पर एक सन्नाटा छा गया। तभी माता पार्वती भवन से बाहर आई। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उनके द्वारा निर्मित उनके अपने पुत्र का कटा हुआ सिर और रक्त से लथपथ धड़ देखकर माता का हृदय विदर्ण हो गया। यहां कथा की गति अत्यंत धीमी और मनस्पर्शी हो जाती है। माता पार्वती के नेत्रों से आंसू नहीं बल्कि साक्षात अग्नि निकलने लगी। उनकी ममता ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया था। उन्होंने महादेव की ओर देखा और करुण क्रंदन करते हुए कहा, स्वामी, आपने ये क्या किया? आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। क्या आपकी न्यायप्रियता यही है? जिस पुत्र ने केवल अपनी माता की आज्ञा का पालन किया, उसे आपने मृत्युदंड दे दिया। पार्वती का दुख अब क्रोध में बदल गया। उन्होंने साक्षात महाकाली और महाशक्ति का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर से हजारों योगिनियां प्रकट होने लगी, जो ब्रह्मांड का ग्रास करने के लिए तैयार थी। माता ने घोषणा की, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इस सृष्टि का अंत कर दूंगी। ना ये देवलोक बचेगा, ना ये पृथ्वी और ना ही ये कैलाश। माता पार्वती के इस प्रलयनकारी रूप को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं शिव भी चिंतित हो गए। पूरी सृष्टि डगमगाने लगी। प्रलय की अग्नि चारों ओर फैलने लगी। तब ब्रह्मा और विष्णु ने माता पार्वती के चरणों में वंदना की। विष्णु जी ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, देवी शांत हो जाइए। महादेव की इस लीला के पीछे एक महान उद्देश्य छिपा है। आपका पुत्र पुनः जीवित होगा और वो पूरे ब्रह्मांड में वंदनीय बनेगा। कृपया अपना क्रोध संवरण करें। माता पार्वती ने रोते हुए कहा, मुझे कोई तर्क नहीं सुनना। मुझे मेरा पुत्र जीवित चाहिए, और वो भी वैसा ही तेजस्वी जैसा वह था। महादेव ने माता के दुख को समझा और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके सो रही हो और उसका मुख उत्तर की ओर हो, उस बालक का सिर काट कर ले आओ। गण तुरंत उत्तर दिशा की ओर भागे। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक हथिनी मिली जो सो रही थी और उसका मुख उत्तर की ओर था। गणों ने उस हाथी के बालक का सिर काट लिया और तुरंत महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया। भगवान शिव की इस अद्भुत लीला और गणेश के पुनर्जन्म का वर्णन इस मंत्र में मिलता है। अश्वत्थे गजवत्र दृष्ट्वा शिवं तत्काले संधानम कृतम पुनर्जीवित महाकायन सर्व विघ्न विनाशकरण नमाम भावार्थ। उस समय महादेव ने गज के मुख को बालक के धड़ से जोड़कर उसे पुनर्जीवित किया। उस विशालकाय और विघ्नों का नाश करने वाले देव को मैं नमन करता हूं। जैसे ही महादेव ने ओम का उच्चारण कर बालक के शरीर को स्पर्श किया, बालक के भीतर प्राणों का संचार होने लगा। वो हाथी के मुख वाला, बड़े पेट वाला और दिव्य आभा वाला बालक उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही स्वामी भक्ति और तेज था। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को इस नए रूप में देखा तो उनकी सारी नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने दौड़कर उस बालक को गले से लगा लिया। वो दृश्य कैलाश के इतिहास का सबसे भावुक क्षण था। एक माता अपनी संतान को मृत्यु के मुख से वापस पाकर निहाल हो रही थी। महादेव ने भी बालक को अपनी गोद में लिया और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। महादेव ने उस बालक को वरदान दिया, पुत्र, आज से तुम गणेश कहलाओगे, यानी मेरे सभी गणों के स्वामी। संसार में कोई भी शुभ कार्य चाहे वह देवों का हो या मनुष्यों का, तुम्हारी पूजा के बिना सफल नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे। माता पार्वती ने गणेश को चूमते हुए उनके मस्तक पर तिलक लगाया। पार्वती का क्रोध शांत हो चुका था और कैलाश पर फिर से खुशियां लौट आई। कार्तिकेय ने भी अपने छोटे भाई का स्वागत किया। गणेश की उत्पत्ति और उनके गजमुख होने की ये कथा केवल एक शारीरिक परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि ये अहंकार के विनाश और समर्पण की कहानी है। महादेव ने गणेश का मस्तक काटकर उनके अहंकार, जो माता की शक्ति से उत्पन्न होने के कारण उनमें आ गया था, को समाप्त किया और उन्हें हाथी का सिर देकर बुद्धि और धैर्य का प्रतीक बनाया। हाथी का बड़ा सिर गंभीर सोच का, बड़े कान अधिक सुनने का और छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक बनी।
कैलाश का वो बालक अब पूरे ब्रह्मांड का प्रथम पूज्य देव बन चुका था। पार्वती की ममता ने एक ऐसे देवता को जन्म दिया था जिसकी शरण में जाने मात्र से भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। अब कैलाश पर दो पुत्रों की किलकारियां गूंज रही थी, पर नियति ने इन दोनों भाइयों के बीच भी एक ऐसी परीक्षा तय कर रखी थी जो ये सिद्ध करने वाली थी कि बल बड़ा है या बुद्धि। माता पिता के प्रति प्रेम की परिभाषा अब इन दोनों बालकों के माध्यम से पूरी दुनिया सीखने वाली थी। कैलाश की पवित्र कंदराओं में अब दो दिव्य बालकों की किलकारियां गूंज रही थी। एक और कार्तिकेय थे जो शौर्य और पराक्रम की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, और दूसरी ओर नन्हे गणेश थे जिनकी बुद्धिमत्ता और शांत स्वभाव पूरे कैलाश को आनंदित करता था। कार्तिकेय महादेव के तेज से जन्मे योद्धा थे जिन्होंने तारकासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का संहार किया था। वही गणेश माता पार्वती के संकल्प और ममता का अंश थे जिन्होंने मृत्यु को जीतकर पुनर्जीवन प्राप्त किया था। दोनों भाइयों के बीच अगाध प्रेम था, परंतु जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, कैलाश के गणों और देवताओं के बीच एक चर्चा छिड़ गई। चर्चा ये थी कि इन दोनों दिव्य भाइयों में श्रेष्ठ कौन है, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये कि समस्त देव मंडल में प्रथम पूज्य कौन होगा, यानी वो कौन सा देव होगा जिसकी पूजा किसी भी मांगलिक कार्य से पहले अनिवार्य होगी। देवताओं और ऋषियों के मन में उठ रहे इस संशय को दूर करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रचने का निश्चय किया। एक दिन महादेव और पार्वती कैलाश के स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को अपने समीप बुलाया। महादेव का मुखमंडल अत्यंत शांत और गंभीर था। उन्होंने दोनों बालकों की ओर देखा और कहा, पुत्रों, तुम दोनों ही हमें अत्यंत प्रिय हो और दोनों ही अद्भुत शक्तियों के स्वामी हो, परंतु देव मंडल की मर्यादा के अनुसार हमें यह निश्चित करना होगा कि तुम दोनों में से प्रथम पूज्यता का अधिकारी कौन है। इसके लिए हम तुम्हारी एक परीक्षा लेंगे। कार्तिकेय, जो सदा से कर्मठ और ऊर्जावान थे, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, पिता श्री, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। बताइए हमें क्या करना होगा। मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। गणेश जी ने भी अपनी छोटी और तेजस्वी आंखों से महादेव की ओर देखा और मंद मुस्कान के साथ अपनी सहमति दी। महादेव ने घोषणा की, परीक्षा सरल है, परंतु इसका महत्व अत्यंत गहरा है। जो भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 बार परिक्रमा करके सबसे पहले हमारे पास वापस लौटेगा, वही देवों में प्रथम पूज्य माना जाएगा। महादेव के मुख से ये शब्द निकलते ही कार्तिकेय के भीतर का योद्धा जाग उठा। उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने दिव्य वाहन मयूर मोर का आवाहन किया। मोर ने अपने पंख फैलाए और कार्तिकेय उस पर सवार होकर बिजली की गति से आकाश की ओर उड़ चले। कार्तिकेय की गति इतनी तीव्र थी कि उनके पीछे केवल एक सुनहरी लकीर दिखाई दे रही थी। वे जानते थे कि उनका वाहन मयूर अत्यंत तीव्रगामी है और गणेश का वाहन एक छोटा सा मूषक चूहा। कार्तिकेय को पूर्ण विश्वास था कि गणेश इस दौड़ में उनके सामने कहीं नहीं ठहर पाएंगे। वे वायुमंडल को चीरते हुए 7 समुद्रों, 7 द्वीपों और ऊंचे पर्वतों को पार करने लगे। यहां कथा की गति अत्यंत तीव्र हो जाती है। कार्तिकेय ब्रह्मांड के छोरों तक पहुंच रहे थे। वे सुमेरु पर्वत को लांघते हुए क्षीर सागर के ऊपर से गुजरे, जहां भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। उन्होंने ध्रुव तारे को प्रणाम किया और नक्षत्रों के मंडल को पार करते हुए सूर्य और चंद्रमा की कक्षाओं को पीछे छोड़ दिया। कार्तिकेय का मयूर अपनी पूरी शक्ति से पंख फड़फड़ा रहा था। कार्तिकेय हर तीर्थ, हर नदी और हर पवित्र स्थान को छूते हुए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड की परिक्रमा में इन सबका दर्शन अनिवार्य था। वे मन ही मन सोच रहे थे, गणेश तो अभी कैलाश की ढलानों से नीचे भी नहीं उतरा होगा। ये विजय मेरी ही है। उधर कैलाश पर गणेश जी शांत खड़े थे। उन्होंने अपने बड़े भाई को क्षितिज में ओझल होते हुए देखा। गणेश जी के सामने एक बड़ी चुनौती थी।
उनका शरीर स्थूल था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक जो कार्तिकेय के मयूर की गति का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था। कैलाश के गण और देवता भी गणेश जी को देखकर चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि गणेश जी ने हार मान ली है, परंतु गणेश जी के मुख पर वही चिर परिचित शांति थी। वे बुद्धि के अधिदाता थे और जहां बल विफल हो जाता है वहां बुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। गणेश जी कुछ देर तक मौन रहे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से ब्रह्मांड के रहस्य पर विचार किया। उनके मन में वेदों और पुराणों का वो सार गूंजने लगा जो उन्होंने महादेव से सीखा था। अचानक गणेश जी के चेहरे पर एक दिव्य चमक आई। उन्होंने अपने मूषक की ओर देखा और उसे संकेत दिया। गणेश जी अपने वाहन पर सवार हुए, परंतु वे आकाश की ओर नहीं बल्कि अपने माता पिता शिव और पार्वती की ओर बढ़े। शिव और पार्वती विस्मय से अपने पुत्र को देख रहे थे। गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने माता पिता के चरणों में वंदन किया। गणेश जी ने महादेव और माता पार्वती के चारों ओर प्रदक्षिणा परिक्रमा करना प्रारंभ किया। पहली परिक्रमा पूरी हुई। गणेश जी ने पुष्प अर्पित किए। दूसरी परिक्रमा पूरी हुई। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और जब तीसरी परिक्रमा पूरी हुई तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माता पिता के सम्मुख खड़े होकर स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के लिए यह दृश्य अत्यंत भावुक और विस्मयकारी था। जहां कार्तिकेय ब्रह्मांड की धूल और गर्जना के बीच उड़ रहे थे, वहां गणेश जी अत्यंत शांत भाव से भक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। शिव पुराण में इस प्रसंग के आध्यात्मिक महत्व को इस दिव्य श्लोक के माध्यम से समझाया गया है। पितोष पूजन कृत्वा प्रदक्षिणा चकुर्ते तस्य पृथ्वी प्रदक्षिणाया खल भवती निश्चितम, अर्थात जो पुत्र अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे निश्चित रूप से संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माता पिता में ही समस्त तीर्थ और समस्त ब्रह्मांड समाहित है। गणेश जी ने अपनी 3 परिक्रमाएं पूरी की और महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ पूछा, पुत्र गणेश, तुम यहां क्यों खड़े हो? क्या तुम ब्रह्मांड की परिक्रमा पर नहीं जाओगे? तुम्हारा भाई कार्तिकेय तो अब तक आधे से अधिक मार्ग पूरा कर चुका होगा। गणेश जी ने अत्यंत विनम्र और तर्कपूर्ण स्वर में उत्तर दिया है, देवाधिदेव है, जगत जननी वेदों का वचन है कि माता और पिता में ही समस्त चराचर जगत व्याप्त है। माता पृथ्वी के समान है और पिता आकाश के समान। जो पुत्र अपने माता पिता की भक्ति भाव से परिक्रमा करता है उसके लिए संसार का कोई भी तीर्थ शेष नहीं रह जाता। मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करके मैंने न केवल इस पृथ्वी की बल्कि कोटि कोटि ब्रह्मांडों की परिक्रमा पूरी कर ली है। यदि शास्त्र असत्य नहीं है तो मेरी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। गणेश जी के इन शब्दों को सुनकर माता पार्वती की आंखों में ममता के आंसू छलक आए। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। महादेव जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, वे अपने पुत्र की इस सूक्ष्म और गहरी सूझबूझ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि कार्तिकेय ने जहां शारीरिक श्रम और बाहरी जगत की परिक्रमा की, वही गणेश ने आंतरिक सत्य और भक्ति के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यहां कथा की गति धीमी होती है और वातावरण अत्यंत दिव्य और भावनात्मक हो जाता है। महादेव ने गणेश के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उस समय पूरे कैलाश पर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। महादेव ने गंभीर और ओजस्वी स्वर में घोषणा की, पुत्र गणेश, तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि बल से श्रेष्ठ विवेक है और भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। जो संपूर्ण जगत के मूल को पहचान लेता है उसे भटकने की आवश्यकता नहीं होती। आज से तुम देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाओगे। किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, विवाह या मांगलिक कार्य में सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी। यदि तुम्हारी पूजा नहीं होगी तो वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। तुम विघ्नहर्ता हो और आज से तुम सिद्धिदाता भी कहलाओगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गणपति बप्पा मोरया
और जय गणेश के नारों से कैलाश गूंज उठा। ठीक उसी समय आकाश में मयूर के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। कार्तिकेय वापस लौट रहे थे। वे पसीने से लथपथ थे। उनके मुख पर थकान थी, परंतु उनकी आंखों में जीत की चमक थी। वे जैसे ही कैलाश की भूमि पर उतरे, उन्होंने देखा कि गणेश पहले से ही वहां खड़े हैं और महादेव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। कार्तिकेय विस्मित रह गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? क्या गणेश की गति मुझसे भी तीव्र थी? क्या मूषक ने मोर को हरा दिया? कार्तिकेय ने विस्मय के साथ महादेव से पूछा, पिताश्री, मैं तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आ रहा हूं। मैंने हर द्वीप और हर पर्वत को पीछे छोड़ दिया। गणेश यहां कैसे पहुंच गए? क्या इन्होंने भी परिक्रमा पूरी की है? महादेव ने कार्तिकेय के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और गणेश जी द्वारा अपनाए गए मार्ग का वर्णन किया। उन्होंने कार्तिकेय को समझाया कि जो सत्य तुमने बाहर खोजा, वो गणेश ने अपने भीतर और अपने माता पिता के चरणों में खोज लिया। कार्तिकेय, जो स्वयं अत्यंत सात्विक और मर्दित थे, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे समझ गए कि वे केवल भौतिक जगत की दौड़ में लगे थे, जबकि गणेश ने उस तत्व को पा लिया था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। कार्तिकेय ने अपना मस्तक झुकाया और अपने छोटे भाई गणेश को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, अनुज, तुम वास्तव में बुद्धि के स्वामी हो। तुमने मुझे आज एक महान शिक्षा दी है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति की जीत है। मुझे इस पद की कोई लालसा नहीं है। मैं तुम्हारी प्रथम पूज्यता को सहज स्वीकार करता हूं। दोनों भाइयों का ये मिलन देखकर पार्वती और शिव का हृदय भर आया। कैलाश पर एक बार फिर ये सिद्ध हुआ कि वहां केवल शक्ति और विनाश की कथाएं ही नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और संस्कारों की गहरी जड़ें भी मौजूद है। परंतु नियति का चक्र सदा एक समान नहीं रहता। गणेश और कार्तिकेय की इस प्रतियोगिता ने जहां प्रेम का संदेश दिया, वहीं ब्रह्मांड के अन्य कोनों में असुर शक्तियों का अहंकार फिर से सिर उठाने लगा था। कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध तो हो चुका था, परंतु उसी असुर के रक्त और संकल्प से 3 महाशक्तिशाली असुरों का जन्म हुआ था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। इन तीनों ने मिलकर 3 अभेद्य नगरों का निर्माण किया था, जिन्हें त्रिपुर कहा जाता था। ये असुर देवताओं को चुनौती दे रहे थे और अब समय आ गया था जब महादेव को स्वयं युद्ध भूमि में उतरना था। कैलाश की शांति के ऊपर अब त्रिपुर का संकट मंडराने लगा था, और ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं, बल्कि महादेव के त्रिपुरारी बनने की महागाथा होने वाली थी। कार्तिकेय की वीरता और गणेश की बुद्धि ने जो आधार तैयार किया था, अब उस पर महादेव का महाविनाशकारी न्याय होने वाला था। तारकासुर के वध के बाद देवताओं को लगा था कि अब अधर्म का सदा के लिए अंत हो गया है, परंतु नियति के चक्र में अभी एक और भीषण युद्ध लिखा था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला धक उठी। वे जानते थे कि महादेव के पुत्र कार्तिकेय को हराना असंभव है, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वे निराहार रहे, जाड़े की रात में जल के भीतर खड़े रहे और ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के बीच तप किया। उनके तप के ताप से ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। इन तीनों भाइयों ने बड़ी चतुराई से अमरता का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया। तब उन्होंने एक अत्यंत जटिल वरदान मांगा। हे पितामह, यदि आप हमें अमर नहीं कर सकते तो हमें 3 ऐसे दिव्य नगर दें जो अंतरिक्ष में उड़ सके। एक स्वर्ण का हो, एक चांदी का और एक लोहे का। ये तीनों नगर हजारों वर्षों तक अलग अलग दिशाओं में घूमते रहें और केवल 1000 साल में एक बार कुछ ही क्षणों के लिए एक सीधी रेखा में आए। उस क्षण जब ये तीनों नगर आपस में जुड़े, तब केवल वही व्यक्ति इनका नाश कर सके जो एक ही बाण से इन तीनों को एक साथ भेद दे।
इसके अतिरिक्त संसार का कोई भी अस्त्र हमारा अंत ना कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर असुरों के महान शिल्पीमय दानव ने 3 अभेद्य नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष को स्वर्ण का नगर मिला जो स्वर्ग के समान चमकता था। कमलाक्ष को चांदी का नगर मिला जो बादलों के बीच तैरता था, और विदुनमाली को लोहे का विशाल नगर मिला जो पाताल और पृथ्वी की सीमाओं पर उड़ता था। इन तीनों को सामूहिक रूप से त्रिपुर कहा गया। मैं दानव ने इन नगरों में सभी सुख सुविधाएं दी थी, और शुरुआत में ये असुर धर्म के मार्ग पर चलते थे, परंतु धीरे धीरे शक्ति के मद में चूर होकर इन तीनों भाइयों ने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। वे अपने उड़ते हुए नगरों से देवताओं के स्वर्ग पर हमला करते और फिर अंतरिक्ष में गायब हो जाते। इंद्र और अन्य देवता पुनः पराजित होकर दर दर भटकने लगे। त्रिपुर के असुरों ने ऋषियों के आश्रमों को कुचलना शुरू कर दिया। उनके नगर जहां से गुजरते वहां की सभ्यताएं धूल में मिल जाती। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ब्रह्मा और विष्णु के नेतृत्व में सभी देवक कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव के चरणों में वंदन किया और त्रिपुर के विनाश की प्रार्थना की। महादेव ने शांत स्वर में कहा है, देवग, मैं दानव के बनाए हुए नगर अत्यंत शक्तिशाली है और उन असुरों को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। उन्हें नष्ट करने के लिए मुझे एक ऐसे अस्त्र और एक ऐसे रथ की आवश्यकता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति समाहित हो, क्योंकि वो क्षण केवल एक पल के लिए आएगा, और यदि उस समय चूक हुई तो वे पुनः 1000 साल के लिए अजय हो जाएंगे। यहां से देवताओं ने एक ऐसे महारथ का निर्माण शुरू किया जो आज तक ना कभी बना था और ना बनेगा। ये रथ कोई धातु का नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड के तत्वों का स्वरूप था। पृथ्वी को उस रथ का आधार बनाया गया। सूर्य और चंद्रमा को उसके 2 विशाल पहिए बनाया गया। चारों वेदों को उन घोड़ों का रूप दिया गया जो उस रथ को खींचने वाले थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने उस रथ के सारथी का पद संभाला। विशाल पर्वत सुमेरु को धनुष बनाया गया और नागराज वासुकी को उस धनुष की प्रत्यंचा, डोरी भगवान विष्णु स्वयं उस दिव्य बाण का मुख्य हिस्सा बने और अग्निदेव उस बाण की नोक अग्रभाग बने। जब यह रथ तैयार हुआ तो इसकी चमक से साक्षात महादेव का तेज 10 दिशाओं में फैल गया। महादेव ने जब उस रथ पर कदम रखा तो पृथ्वी डगमगाने लगी। ब्रह्मा जी ने सावधानी से रथ को अंतरिक्ष की ओर मोड़ा। उधर त्रिपुर के असुरों को अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि उन्होंने महादेव के आने की सूचना पाकर भी युद्ध की चिंता नहीं की। वे मद में चूर होकर उत्सव मना रहे थे, परंतु मैं दानव जो दूरदर्शी था उसने असुरों को चेतावनी दी, मूर्ख हूं, तुम्हारा काल स्वयं महादेव बनकर आ रहे हैं। ये 3 नगर तुम्हारी ढाल नहीं, तुम्हारी चिता बनेंगे। पर असुरों ने उसकी एक ना सुनी। वे अपने नगरों को एक साथ लाने की तैयारी करने लगे ताकि उनकी संयुक्त शक्ति से महादेव को भी परास्त कर सके। जैसे जैसे वो ऐतिहासिक क्षण निकट आ रहा था, जब तीनों नगर एक सीधी रेखा में आने वाले थे, अंतरिक्ष का वातावरण अत्यंत गंभीर हो गया। देवता अपनी सांसें थामे खड़े थे। महादेव ने सुमेरु पर्वत रूपी धनुष उठाया और विष्णु रूपी बाण को प्रत्यंचा पर चढ़ाया। इस दिव्य दृश्य और महादेव के त्रिपुरारी रूप की महिमा को शिव पुराण का ये श्लोक स्पष्ट करता है। यस पृथ्वी रथ सोमो रश्मि चक्षुष भास्कर्रा ब्रह्मा च सार्थ यस न पातु त्रिपुरांत भावार्थ, जिनकी पृथ्वी रथ है, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र और पहिए हैं, साक्षात ब्रह्मा जिनके सारथी है, वे त्रिपुरांतक महादेव हमारी रक्षा करें। यहां कथा की गति धीमी होती है और वातावरण में एक अद्भुत खिंचाव, सस्पेंस पैदा होता है। वो समय आ गया था जिसे अभिजीत नक्षत्र का क्षण कहा जाता है। हजारों वर्षों की प्रतीक्षा के बाद वे तीनों विशाल नगर सोना, चांदी और लोहा धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आने लगे। जैसे ही वे एक सीध में आए, उनके बीच एक विशाल गर्जना हुई। वे तीनों जुड़कर एक हो गए। महादेव ने धनुष की डोरी को कान तक खींचा। उनकी तीसरी आंख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। देवता व्याकुल थे।
प्रभु बाण चलाइए। क्षण बीता जा रहा है, पर महादेव शांत थे। वे उस सटीक बिंदु की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां तीनों नगरों के केंद्र एक हो जाएं। जैसे ही वो क्षण आया, महादेव ने एक मंद मुस्कान बिखेरी। उन्होंने हुंकार भरी और प्रत्यंचा छोड़ दी। वो दिव्य बाण जिसमें विष्णु और अग्नि की शक्ति थी, एक ऐसी प्रलयनकारी गति से छूटा कि अंतरिक्ष का सन्नाटा फट गया। वो बाण एक दहकती हुई रेखा की तरह आगे बढ़ा और एक ही साथ उन तीनों नगरों के बीच से पार निकल गया। नगरों के भीतर तबाही मच गई। वो बाण साक्षात काल की तरह असुरों को लिलने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ब्रह्मा जी के वरदान की एकमात्र शर्त पूरी हो चुकी थी। तीनों नगर भीषण आग की लपटों में घिर गए। अंतरिक्ष में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ फट गए हो। स्वर्ण का नगर पिघलकर बहने लगा, चांदी का नगर राख में बदल गया और लोहे का नगर टुकड़े टुकड़े होकर अंतरिक्ष के मलबे में तब्दील हो गया। हजारों साल का वो आतंक कुछ ही क्षणों में भस्म हो गया। असुरों का अट्टहास अब उनके करुण विलाप में बदल चुका था। मैं दानव जिसने महादेव की शरण ली थी, उसे महादेव ने बचा लिया, परंतु तीनों असुर भाई त्रिपुर के साथ ही राख में मिल गए। जब युद्ध शांत हुआ तो महादेव ने अपने धनुष को नीचे रखा। देवताओं ने पुष्पों की ऐसी वर्षा की कि अंतरिक्ष सुगंध से भर गया। त्रिपुरारी महादेव की जय के नारों से ब्रह्मांड गूंज उठा। महादेव ने उस भस्म को अपने शरीर पर लगाया, जो इस बात का प्रतीक था कि अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन होना है। ये विजय केवल असुरों पर जीत नहीं थी, बल्कि ये सिद्ध करती थी कि जब अधर्म संगठित होकर ब्रह्मांड को चुनौती देता है, तो महादेव स्वयं काल बनकर उसे शून्य में बदल देते हैं। यहां कथा की गति पुनः अत्यंत भावुक और गहरी हो जाती है। युद्ध के बाद महादेव के नेत्रों से करुणा की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। वे उन जीवों के लिए दुखी थे जो असुरों के प्रभाव में आकर नष्ट हो गए। कहा जाता है कि महादेव के उन अश्रुओं से ही रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की कि वे सदैव के लिए इस रौद्र रूप को त्याग दें और पुनः शांत हो जाएं। महादेव ने देवताओं को आशीर्वाद दिया और अपने रथ को विसर्जित कर पुनः कैलाश की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पर माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय महादेव की विजय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब त्रिपुरारी कैलाश पहुंचे तो वहां का उत्सव देखने लायक था, परंतु महादेव की लीला यही समाप्त नहीं हुई। त्रिपुर का दहन तो हो गया, लेकिन महादेव की आंखों के उन आंसुओं में एक नई कथा का बीज छिपा था। महादेव ने जहां सहार किया था, वहीं अब वे प्रेम और करुणा के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे। सृष्टि सुरक्षित थी, लेकिन महादेव के उस दिव्य तेज से एक और अद्भुत घटना घटने वाली थी, जिसका संबंध समुद्र की गहराइयों और एक ऐसे असुर से था जो महादेव के ही अंश से पैदा होने वाला था। त्रिपुर के बाद अब ब्रह्मांड के सामने जालंधर की चुनौती आने वाली थी, जो महादेव के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। त्रिपुर के दहन के बाद ब्रह्मांड में एक बार फिर शांति की स्थापना हुई थी, परंतु महादेव की लीलाओं का अंत कहा। शिव के तेज और समुद्र के संगम से एक ऐसी शक्ति का जन्म होने वाला था जो स्वयं महादेव को चुनौती देने की सामर्थ्य रखती थी। ये कथा शुरू होती है उस समय से जब इंद्र अपने मद में चूर होकर कैलाश की ओर जा रहे थे। मार्ग में उनका सामना एक साधारण से दिखने वाले जोगी से हुआ, जो वास्तव में साक्षात शिव थे। इंद्र ने उस जोगी का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया और अपना वज्र उठा लिया। महादेव ने उसी क्षण अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे एक भयंकर अग्निपुंज निकला। देव गुरु बृहस्पति के हस्तक्षेप पर महादेव ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो दिव्य तेज विशाल सागर की लहरों से टकराया, समुद्र के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसके रोने की आवाज इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप उठे। समुद्र ने उस बालक को पाला, इसलिए उसका नाम जालंधर पड़ा।
जालंधर का शरीर पर्वतों जैसा विशाल था और उसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल था। वो असुर राज कालनेमी की पुत्री वृंदा से विवाह के बंधन में बंधा। वृंदा साक्षात सात्विकता की प्रतिमूर्ति थी और उसका पतिव्रता धर्म इतना प्रबल था कि वो जालंधर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बन गया। जालंधर ने अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर दिया। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जालंधर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने सोचा, यदि मैं ब्रह्मांड का अधिपति हूं तो सबसे सुंदर और श्रेष्ठ वस्तु भी मेरी ही होनी चाहिए। नारद मुनि की कूटनीति से प्रेरित होकर जालंधर की दृष्टि अब साक्षात माता पार्वती पर पड़ी। उसने अपने दूत को कैलाश भेजा और महादेव को संदेश दिया कि वे अपनी पत्नी को उसे सौंप दे। जालंधर के इस दुस्साहस ने साक्षात काल को आमंत्रण दे दिया था। महादेव के गणों ने जब ये सुना तो उनका रक्त खौल उठा। नंदी और वीरभद्र ने जालंधर की सेना पर धावा बोल दिया। युद्ध भूमि में रक्त की नदियां बहने लगी। जालंधर की मायावी शक्ति और वृंदा के सतीत्व के कारण शिव के गण भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। जालंधर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा और उसने महादेव को ललकारा। महादेव और जालंधर के बीच एक ऐसा भीषण संग्राम छिड़ा जिसकी कल्पना भी असंभव थी। जालंधर समुद्र के जल से विशाल सेनाएं खड़ी कर रहा था तो महादेव अपने त्रिशूल से उन्हें भस्म कर रहे थे। परंतु एक समस्या थी। जालंधर जितनी बार भी घायल होता, वृंदा के तप के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो उठता। देवताओं को समझ आ गया कि जब तक वृंदा का सतीत्व अखंड है, जालंधर का वध स्वयं महादेव के लिए भी असंभव होगा। इस भीषण संकट के समय भगवान विष्णु ने एक कठोर निर्णय लिया। वे जानते थे कि अधर्म का नाश करने के लिए कभी कभी मर्यादाओं की सीमाओं को भी लांघना पड़ता है। भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और उस समय वृंदा के पास पहुंचे जब वो अपने पति की विजय के लिए घोर अनुष्ठान कर रही थी। वृंदा ने जब अपने सामने अपने पति छद्म जालंधर को देखा तो वो अत्यंत प्रसन्न हुई और उसका ध्यान भंग हो गया। उसने दौड़कर अपने पति का स्वागत किया और जैसे ही उसने उन्हें स्पर्श किया, उसका पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में महादेव ने अपना वो महाप्रलयनकारी चक्र चलाया जो जालंधर के अहंकार को समाप्त करने वाला था। यहां कहानी की गति अत्यंत धीमी और मर्मस्पर्शी हो जाती है। वृंदा के महल में जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया, वृंदा स्तब्ध रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिसे अपना पति समझकर सेवा कर रही थी, वे साक्षात नारायण थे। वृंदा की आंखों में जो भक्ति और शुचिता थी, वो अब घोर पीड़ा और विश्वासघात की अग्नि में बदलने लगी। उधर युद्ध भूमि में जैसे ही वृंदा का तप टूटा, जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। महादेव का सुदर्शन चक्र जालंधर की गर्दन को काटता हुआ निकल गया। जालंधर का सिर कटकर वृंदा के आंगन में जा गिरा। वृंदा ने जब अपने पति का कटा हुआ सिर देखा तो उसका हृदय विदर्ण हो गया। वो समझ गई कि उसके आराध्य भगवान विष्णु ने ही उसके साथ ये छल किया है। इस मार्मिक क्षण पर शिव पुराण में वृंदा के धर्म और सत्य का ये श्लोक अत्यंत प्रभावशाली है। त्वया कृत यत्कर कपटेन जगत्ते तस्मात् पाषाण रूपो भविता नात्र संशय भावार्थ है। जगत के स्वामी, आपने मेरे साथ जो ये कपट पूर्ण कर्म किया है, उसके दंड स्वरूप मैं आपको श्राप देती हूं कि आप हृदयहीन पाषाण पत्थर बन जाएं। इसमें कोई संशय नहीं है कि छल का मार्ग चुनने वाले को जड़ता ही प्राप्त होगी। वृंदा के शब्दों में वो शक्ति थी जो स्वयं भगवान विष्णु को भी नहीं टाल सकते थे। वृंदा ने क्रोध और करुणा के उस संगम में भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। भगवान विष्णु ने अपना मस्तक झुका लिया और वृंदा के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया। वे शालिग्राम के रूप में पत्थर बन गए। परंतु महादेव और विष्णु जानते थे कि वृंदा एक महान भक्त है और उसके साथ हुआ ये कृत्य केवल ब्रह्मांड की रक्षा के लिए था।
भगवान विष्णु ने पत्थर बनते बनते वृंदा से कहा, देवी, तुम्हारा सतीत्व ही तुम्हारी शक्ति थी। यद्यपि संसार की रक्षा के लिए मुझे ये छल करना पड़ा, परंतु तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। तुम इस देह का त्याग करके तुलसी के रूप में प्रकट होगी। तुम्हारी मंजरी और तुम्हारे पत्ते मेरे मस्तक की शोभा बढ़ाएंगे। मेरे शालिग्राम रूप की पूजा तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक उसमें तुम्हारा अर्पण न हो। वृंदा ने उसी क्षण योगाग्नि में अपना देह त्याग दिया। उसकी राग से एक अत्यंत पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। महादेव जालंधर का वध करके कैलाश लौटे, परंतु उनके चेहरे पर विजय का उल्लास नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और उदासी थी। वे जानते थे कि जालंधर का वध अनिवार्य था, क्योंकि उसने सीमाएं लांघी थी। परंतु वृंदा जैसे भक्त का बलिदान उन्हें भी द्रवित कर गया। महादेव ने स्वयं तुलसी को आशीर्वाद दिया कि वो हर घर के आंगन में वास करेगी और यमराज के दूत भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे जहां तुलसी की सेवा होती है। जालंधर का अहंकार जो समुद्र से उठा था, वो वापस राख में मिल गया, परंतु वृंदा का प्रेम और भक्ति अमर हो गई। जालंधर वध की ये गाथा केवल एक असुर के विनाश की कहानी नहीं है, बल्कि ये धर्म की सूक्ष्म परिभाषा को समझाती है। ये सिखाती है कि कभी कभी बड़े उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत भावनाओं की आहुति देनी पड़ती है। जालंधर ने सोचा था कि वो अपनी शक्ति और अपनी पत्नी के तप के बल पर अमर हो जाएगा, परंतु वो भूल गया कि अधर्म की नींव पर खड़ा महल कितना भी मजबूत क्यों ना हो, सत्य के प्रहार से एक दिन घजाता है। कैलाश पर अब एक बार फिर से शांति थी, परंतु भगवान विष्णु अब भी उस श्राप के प्रभाव में गंड की नदी के तट पर शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान थे, जो आज भी भक्तों को वृंदा के त्याग की याद दिलाते हैं। महादेव ने कैलाश पर अपनी समाधि पुनः जागृत की। देवताओं ने राहत की सांस ली, परंतु उन्हें पता था कि महादेव की ये शांति किसी नए तूफान की आहट भी हो सकती है। असुरों का वंश अभी समाप्त नहीं हुआ था। जालंधर के बाद भी कई ऐसी शक्तियां जंग लेने वाली थी जो महादेव के धैर्य की परीक्षा लेंगी, परंतु भक्त के लिए महादेव सदा उपलब्ध थे। शिव पुराण की ये कथा यहां एक अत्यंत भावुक मोड़ पर रुकती है, जहां तुलसी का पौधा और शालिग्राम का पत्थर साक्षात विष्णु और वृंदा के उस अमर रिश्ते को दर्शाते हैं। महादेव का ये जालंधर हंता रूप ये सिद्ध करता है कि वे जितने भोले हैं उतने ही कठोर भी। जब बात धर्म की रक्षा की आती है, युद्ध के उस मैदान में जहां जालंधर का अंत हुआ था, वहां अब केवल शांति थी। महादेव का त्रिशूल अब शांत था, परंतु उसकी चमक ये बता रही थी कि ब्रह्मांड का संतुलन फिर से स्थापित हो चुका है। माता पार्वती ने वृंदा के त्याग को सम्मान दिया और उसे अपनी प्रिय सखी के रूप में स्थान दिया। कैलाश का कोना कोना अब तुलसी की सुगंध से महकने लगा था। जो भक्त शिव और विष्णु में भेद करते थे, उन्हें इस घटना से ये समझ आ गया कि हरि और हर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जालंधर की मृत्यु ने एक असुर का अंत किया, परंतु वृंदा के श्राप ने ईश्वर को भी भक्त के वश में कर दिया। अब महादेव के अनेक रूपों की चर्चा होने लगी थी। ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य का समय निकट आ रहा था। भक्त व्याकुल थे कि वे अपने महादेव के उन 12 रूपों के दर्शन कैसे करें, जो पृथ्वी के विभिन्न कोनों में भक्तों की रक्षा के लिए स्थापित होने वाले थे। जालंधर वध के बाद महादेव ने यह निश्चय किया कि वे अब निराकार से साकार के उन ज्योति स्वरूपों में प्रकट होंगे, जो अनंत काल तक मनुष्यों के पापों का नाश करेंगे। कैलाश की सभा में अब उन पवित्र स्थानों की चर्चा होने लगी थी, जहां महादेव स्वयं लिंग रूप में प्रतिष्ठित होने वाले थे। ये यात्रा अब भक्ति के उस शिखर की ओर बढ़ रही थी, जहां केवल श्रद्धा और विश्वास का प्रकाश था। जालंधर के वध और वृंदा के त्याग के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में महादेव की करुणा और न्याय की चर्चा होने लगी। देवता प्रसन्न थे, परंतु पृथ्वी के भक्त व्याकुल थे। वे चाहते थे कि महादेव केवल कैलाश की दुर्गम चोटियों पर ही नहीं, बल्कि मृत्यु लोक में भी
उनके समीप रहे, ताकि कलयुग के आने वाले अंधकार में मनुष्य को मोक्ष का मार्ग मिल सके। भक्तों की इसी पुकार को सुनकर और सृष्टि के कल्याण हेतु महादेव ने स्वयं को ज्योति के रूप में प्रकट करने का निर्णय लिया। ये ज्योतिर्लिंग महादेव के उस निराकार स्वरूप के प्रतीक है, जिनका ना कोई आदि है और ना अंत। इनमें महादेव का साक्षात तेज समाहित है। ज्योतिर्लिंगों की इस पावन गाथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब चंद्रमा का अस्तित्व संकट में पड़ गया था। प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रमा सोम के साथ हुआ था। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों में से केवल रोहिणी से ही अत्यंत प्रेम करते थे और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब दक्ष को अपनी पुत्रियों के इस कष्ट का पता चला तो उन्होंने चंद्रमा को बहुत समझाया, परंतु चंद्रमा का मोह भंग नहीं हुआ। अंततः क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिस सौंदर्य और कांत पर तुम्हें इतना गर्व है वो अभी इसी क्षण क्षीण हो जाए। तुम क्षय, रोग, लेप्सी, पतन से ग्रस्त हो जाओ। श्राप लगते ही चंद्रमा का तेज घटने लगा। वे काले पड़ने लगे और उनकी कलाएं समाप्त होने लगी। चंद्रमा के क्षीण होने से पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। औषधियां सूखने लगी और देवताओं की शक्ति घटने लगी। चंद्रमा अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रभास क्षेत्र आधुनिक गुजरात में जाकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करने और महादेव की शरण में जाने की सलाह दी। चंद्रमा ने प्रभास पाटन के समुद्र तट पर 6 महीनों तक घोर तपस्या की। उनकी देह गल चुकी थी, परंतु उनका मन केवल शिव के चरणों में अटका था। जब चंद्रमा के प्राण निकलने ही वाले थे, तब वहां एक ऐसा प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जिसकी चमक के सामने करोड़ों सूर्य भी फीके थे। साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और दक्ष के श्राप के प्रभाव को आधा कर दिया। महादेव ने कहा, सोम दक्ष का श्राप पूरी तरह निष्फल नहीं हो सकता, परंतु अब से तुम 15 दिन घटोगे और 15 दिन बढ़ोगे। इस प्रकार तुम्हारी रक्षा होगी। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर महादेव वहां सदा के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। सोमनाथ का वह भव्य मंदिर आज भी महादेव की उस अटूट करुणा का साक्षी है, जिसने चंद्रमा को पुनर्जीवन दिया। सोमनाथ की स्थापना के बाद महादेव की लीला का अगला केंद्र बना क्रोच पर्वत। ये कथा कार्तिकेय और गणेश की उस प्रतियोगिता से जुड़ी है जिसमें गणेश विजय हुए थे। कार्तिकेय जब पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे और उन्हें पता चला कि गणेश का विवाह पहले ही निश्चित हो चुका है और उन्हें प्रथम पूज्य माना गया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। अपने माता पिता के समझाने के बाद भी कार्तिकेय का मान कम नहीं हुआ और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेकर कैलाश का त्याग कर दिया। वे दक्षिण दिशा में स्थित क्रोच पर्वत पर जाकर रहने लगे। माता पार्वती अपने पुत्र के वियोग में व्याकुल हो उठे। महादेव ने उन्हें सांत्वना दी और वे दोनों स्वयं कार्तिकेय से मिलने क्रोच पर्वत पहुंचे। परंतु जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता वहां आ रहे हैं, तो वे मर्यादावश वहां से और दूर 3 योजन आगे चले गए। पुत्र के प्रति अगाध प्रेम के कारण महादेव और पार्वती ने उसी पर्वत पर अपना एक अंश स्थापित कर दिया। महादेव वहां मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए। मल्लिका का अर्थ है माता पार्वती और अर्जुन महादेव का स्वरूप है। कहा जाता है कि आज भी हर अमावस्या को महादेव स्वयं वहां जाते हैं और हर पूर्णिमा को माता पार्वती वहां निवास करती है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भक्त और भगवान के बीच के उस प्रेम का प्रतीक है, जहां महादेव अपने भक्त पुत्र के समीप रहने के लिए स्वयं कैलाश छोड़कर चले आए। ज्योतिर्लिंगों की इस महिमा को शिव महापुराण का ये पावन श्लोक स्पष्ट करता है। सौराष्ट्र सोमनाथ च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल कार्मलेश्वरम, अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर और उकारेश्वर में ममलेश्वर विराजमान है। इन नामों के स्मरण मात्र से मनुष्य के साथ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा की गति अब अत्यंत तीव्र और रोमांचक हो जाती है।
जब हम अवंतिका नगरी उज्जैन की ओर बढ़ते हैं, उज्जैन में एक वैद्य प्रिय ब्राह्मण रहते थे जो सदैव महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। उसी समय दूषण नामक एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस ने चारों ओर कोहराम मचा रखा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता उसे युद्ध में नहीं हरा पाएगा। दूषण ने धर्म का नाश करने की शपथ ली थी और वो उज्जैन के उन ब्राह्मणों को सताने लगा। जब दूषण अपनी सेना के साथ उन निर्दोष ब्राह्मणों का वध करने पहुंचा, तब वे ब्राह्मण महादेव के पार्थिव लिंग की पूजा कर रहे थे। दूषण ने गर्जना की और ढूंगी, ब्राह्मणों, इस पत्थर की पूजा छोड़ दो और मेरी शरण में आओ, वरना मैं तुम्हें अभी यमराज के पास भेज दूंगा। ब्राह्मणों ने अपना ध्यान नहीं हटाया। क्रोधित होकर दूषण ने जैसे ही उन पर प्रहार किया, पृथ्वी अचानक फट गई। एक भयानक धमाका हुआ और उस भूमि के भीतर से महादेव एक महाविकराल रूप में प्रकट हुए। ये रूप इतना भयंकर था कि उसे देखकर काल भी थरथरा उठा। महादेव ने एक हुंकार भरी, मैं महाकाल हूं, अधर्म का नाश करने वाला साक्षात मृत्यु का देवता। दूषण की पूरी सेना केवल महादेव की एक हुंकार से राख के ढेर में बदल गई। महादेव ने दूषण को अपने त्रिशूल से नहीं बल्कि अपनी केवल एक दृष्टि के क्रोध से भस्म कर दिया। भक्तों की पुकार पर महादेव वहां महाकालेश्वर के रूप में स्थित हो गए। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो इस बात का प्रतीक है कि महादेव स्वयं काल मृत्यु के स्वामी है और उनकी शरण में आने वाले को मृत्यु का भय नहीं रहता। महाकालेश्वर की विजय के बाद महादेव की ज्योति नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहां विंध्याचल पर्वत अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। विंध्य पर्वत का अहंकार बढ़ गया था और उसे लगता था कि वो सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो सकता है। नारद मुनि ने विंध्य को समझाया कि बिना महादेव की कृपा के कोई भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। विंध्य ने ओंकार ओम का जाप करते हुए महादेव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव वहां प्रकट हुए। विंध्य ने वरदान मांगा कि महादेव सदा वहां निवास करें। भक्तों की सुविधा के लिए महादेव वहां दो रूपों में विभाजित हुए, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर अमलेश्वर। नर्मदा की धाराओं के बीच स्थित ये ज्योतिर्लिंग साक्षात ओम की आकृति बनाता है, जो सृष्टि के नाद का प्रतीक है। यहां कथा की गति पुनः धीमी और अत्यंत शांत हो जाती है। ओंकारेश्वर की महिमा ऐसी है कि वहां नर्मदा का जल महादेव के चरणों को निरंतर पखारता रहता है। राजा मांधाता ने भी इसी स्थान पर घोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। ओंकारेश्वर वो स्थान है जहां ज्ञान और वैराग्य का मिलन होता है। महादेव ने विंध्य पर्वत को समझाया कि ऊंचाई भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होनी चाहिए। अहंकार का त्याग ही वास्तविक श्रेष्ठता है। विंध्य का गर्व चूर हुआ और वो महादेव के चरणों में झुक गया। नर्मदा की लहरों में जब शिव की स्तुति गूंजती है तो भक्तों के हृदय में शांति का संचार होता है। परंतु ज्योतिर्लिंगों की ये यात्रा अभी अधूरी थी। उत्तर में हिमालय की चोटियों पर केदारनाथ और दक्षिण के वनों में भीम शंकर का प्राकट्य अभी शेष था। महादेव की ज्योति अब उन दुर्गम स्थानों की ओर बढ़ रही थी जहां पहुंच पाना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव था। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कथा थी, जो कभी किसी राजा के उद्धार की थी तो कभी किसी असुर के सहार की। महादेव का भीम शंकर रूप उस समय प्रकट होने वाला था जब कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने देवताओं को बंदी बना लिया था। ये वो समय था जब महादेव ने पुनः सिद्ध किया कि वे केवल करुणा के ही नहीं बल्कि दंड के भी स्वामी हैं। प्रकृति के कण कण में अब शिव तत्व का प्रसार हो रहा था। ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से महादेव ने पृथ्वी के चारों कोनों को एक दिव्य रक्षा कवच में बांध दिया था। भक्त अब जानते थे कि यदि वे कैलाश नहीं पहुंच सकते तो महादेव स्वयं उनके निकट इन पावन लिंगों के रूप में उपस्थित है। सोमनाथ की शीतलता, मल्लिकार्जुन का वात्सल्य, महाकाल का रौद्र, न्याय और उकारेश्वर का ज्ञान, ये सभी उस एक ही परम ज्योति के भिन्न भिन्न रंग थे।
शिव महापुराण की ये कथा अब उन चमत्कारों की ओर बढ़ रही थी जहां महादेव ने पांडवों की परीक्षा ली और जहां सुदर्शन चक्र का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का अंधकार अब इन ज्योतिर्लिंगों की लौ से छंटने लगा था। ज्योतिर्लिंगों की ये पावन यात्रा अब उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी जहां वायु भी महादेव के नाम का स्पर्श पाकर शीतल हो जाती है। केदारनाथ हिमालय की वो चोटी जहां साक्षात स्वर्ग का द्वार खुलता है। महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात पांडव अपने ही कुल के वध के पाप से मुक्त होने के लिए व्याकुल थे। श्री कृष्ण के परामर्श पर वे महादेव की खोज में हिमालय पहुंचे, परंतु महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे उनके द्वारा किए गए रक्तपात से क्षुब्ध थे। महादेव ने एक विशाल वृषभ बैल का रूप धारण किया और गुप्त काशी में अन्य पशुओं के बीच छिप गए। भीम ने जब महादेव को पहचान लिया तो उन्होंने 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु वो दिव्य बैल निकलने को तैयार नहीं था। भीम जैसे ही उसे पकड़ने के लिए झपटे, महादेव का वो वृषभ रूप भूमि में समाने लगा। भीम ने अत्यंत वेग से उस वृषभ के त्रिकोणीय पीठ कुबर को पकड़ लिया। पांडवों की इस अटूट भक्ति और दृढ़ता को देखकर महादेव का हृदय पिघल गया। वे वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और पांडवों को सभी पापों से मुक्त कर दिया। आज भी केदारनाथ में महादेव की उसी त्रिकोणीय पीठ की पूजा होती है जो भक्त के दृढ़ निश्चय और भगवान की क्षमाशीलता का प्रतीक है। केदारनाथ की ये दिव्य ज्योति केवल एक पर्वत का हिस्सा नहीं बल्कि मोक्ष का साक्षात मार्ग है। पांडवों ने वहां मंदिर का निर्माण किया और अपने अस्त्रों का त्याग कर संन्यास लिया। केदारनाथ की वो बर्फीली वादी आज भी नमः शिवाय की गूंज से भक्तों के भीतर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर देती है। केदार के ठंडे शिखरों से ये ज्योति अब दक्षिण के घने डाकिनी वनों की ओर मुड़ी जहां भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य होना था। ये कथा रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र भीम से जुड़ी है। भीम को जब पता चला कि उसके पिता का वध भगवान राम ने किया है तो वो प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। उसने ब्रह्मा जी से अतुलनीय शक्ति प्राप्त की और देवताओं को परास्त कर दिया। भीम ने कामरूप के राजा सुक्षण को बंदी बना लिया जो महादेव के परम भक्त थे। कारागार में राजा सुक्षण ने मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाया और निरंतर महादेव का ध्यान करने लगे। भीम ने जब देखा कि राजा उसकी नहीं बल्कि शिव की स्तुति कर रहा है तो उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार से उस शिवलिंग पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार उस मिट्टी के लिंग से टकराई, एक भीषण विस्फोट हुआ और साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव का वो रूप इतना ओजस्वी था कि भीम की पूरी सेना भय से जड़ हो गई। महादेव ने एक ही हुंकार भरी और भीम का वध कर दिया। राजा सुक्षण की प्रार्थना पर महादेव वहां भीम शंकर के रूप में सदा के लिए स्थित हो गए। ये स्थान आज भी अन्याय के विरुद्ध महादेव के न्याय का प्रतीक है। भीम शंकर की पहाड़ियां महादेव के उस रौद्र रूप की गवाह है जिसने भक्तों की रक्षा के लिए असुरों का समूल नाश किया। ज्योतिर्लिंगों की इस महिमा को शिव महापुराण का ये पावन श्लोक और भी अधिक दिव्य बना देता है। परलोक्या वैद्यनाथ च डाकिन्या भीम शंकरम सेतु बंधेतु रामेश्वर नागेश दारुकावने भावार्थ परली में वैद्यनाथ डाकिनी वन में भीम शंकर सेतुबंध पर रामेश्वर और दारुकावन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इन स्थानों की यात्रा करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं और उसे शिव सालोक्य की प्राप्ति होती है। कथा की गति अब पवित्र गोदावरी के तट पर पहुंचती है जहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का वास है। महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। उस समय वहां भीषण अकाल पड़ा था। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा जलपात्र दिया जो कभी खाली नहीं होता था। गौतम ऋषि उस जल से सभी ऋषियों और अन्न की रक्षा करते थे। ईर्ष्यावश अन्य ऋषियों ने छल किया और एक कृत्रिम गाय को गौतम ऋषि के खेतों में भेज दिया। जैसे ही गौतम ऋषि ने उस गाय को वहां से हटाने के लिए एक तिनका मारा,
वो गाय वहीं मर गई। गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा दिया गया। महर्षि गौतम ने इस कलंक को धोने के लिए महादेव की कठोर आराधना की। महादेव प्रकट हुए और ऋषियों के छल का पर्दाफाश किया। गौतम ऋषि ने प्रार्थना की कि महादेव साक्षात गंगा को वहां लेकर आए ताकि वे उस जल से शुद्ध हो सके। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा को वहां मुक्त किया, जो गौतमी या गोदावरी कहलाई। महादेव स्वयं वहां 3 मुखों वाले त्रंबकेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की एकता का प्रतीक है। यहां महादेव पापों के नाश और नदियों के उद्गम के रूप में पूजे जाते हैं। अब ये दिव्य ज्योति काशी की ओर बढ़ी। सृष्टि की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी, काशी साक्षात महादेव के त्रिशूल पर टिकी है। यहां महादेव विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जब प्रलय आती है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि महादेव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। काशी में मृत्यु भी एक उत्सव है, क्योंकि यहां मरने वाले के कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे जीव को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गंगा की लहरें और मणिकर्णिका की राख दोनों ही विश्वनाथ की महिमा का बखान करती है। काशी वो स्थान है जहां ज्ञान का प्रकाश कभी अस्त नहीं होता। इसी प्रकार महादेव दारुकावन में नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए, जहां उन्होंने सुप्रिया नामक अपने अनन्य भक्त की रक्षा दारुक असुर से की थी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अर्थ है नागों के स्वामी, जो भक्तों के भीतर के विष का हरण कर उन्हें अमृत प्रदान करते हैं। वही परली में वे वैद्यनाथ के रूप में स्थित हुए। रावण जब महादेव को लंका ले जाना चाहता था, तब महादेव ने शर्त रखी कि यदि लिंग को भूमि पर रखा गया तो वो वही स्थापित हो जाएगा। रावण की भूल से वो लिंग परली या देवघर में स्थापित हुआ, जहां महादेव व्याधियों को दूर करने वाले परम चिकित्सक वैद्यनाथ कहलाए। यहां कथा की गति अत्यंत धीमी, शांत और भावनात्मक हो जाती है। ये ज्योतिर्लिंगों की यात्रा का सबसे दिव्य क्षण है। रामेश्वरम। भगवान श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर खड़े थे। युद्ध से पूर्व वे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। श्री राम जानते थे कि रावण एक महान शिव भक्त है और उसे परास्त करने के लिए महादेव की अनुमति अनिवार्य है। श्री राम ने समुद्र की रेत से अपने हाथों से एक शिवलिंग का निर्माण किया। लक्ष्मण और हनुमान साथ खड़े थे। आकाश से देवता इस दृश्य को देख रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हाथ जोड़कर महादेव का आह्वान किया। उनकी आवाज में वो विनम्रता थी जो साक्षात ईश्वर की ही हो सकती थी। श्री राम ने शास्त्रीय स्वर में कहा है, महादेव है चंद्रशेखर, मैं रावण जैसे आताई का अंत करने जा रहा हूं। यद्यपि वो आपका भक्त है, परंतु उसका मार्ग अधर्म का है। मुझे बल दे, मुझे मार्ग दिखाएं। महादेव उस बालू के लिंग से साक्षात प्रकट हुए। हरि और हर का वह मिलन ब्रह्मांड का सबसे सुंदर दृश्य था। महादेव ने राम को गले लगाया और कहा, राम तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी विजय ही धर्म की विजय है। मैं इस सेतुबंध पर सदैव तुम्हारे नाम के साथ रामेश्वर बनकर रहूंगा। श्री राम ने महादेव की स्तुति की, जिसे आज शिवाष्टकम के रूप में जाना जाता है। महादेव और राम की वो निकटता ये सिद्ध करती थी कि विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं है। रामेश्वर का अर्थ है वो जिसके ईश्वर राम है और वह जो राम का ईश्वर है। दोनों ही अर्थ सत्य है। समुद्र की लहरें रामेश्वरम के चरणों को पखारने लगी और हनुमान ने जय श्री राम के साथ हर हर महादेव का जयघोष किया। वो स्थान आज भी भक्तों को ये सिखाता है कि शक्ति की प्राप्ति केवल विनम्रता और भक्ति से ही संभव है। अंत में ये ज्योति महाराष्ट्र के वेरुल एलोरा पहुंचे, जहां महादेव कृष्णेश्वर के रूप में प्रकट हुए। खुष्मा नामक एक परम शिव भक्त महिला के मृत पुत्र को महादेव ने पुनर्जीवित किया था। उसकी निष्ठल भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव वहां स्थापित हुए। इस प्रकार ये 12 ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के रक्षा कवच बन गए। प्रत्येक लिंग की अपनी कहानी है।
पर सबका संदेश एक ही है। महादेव अपने भक्त की एक पुकार पर चाहे वो राजा हो या रंग साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों के प्राकट्य की ये कथा यहां संपूर्ण होती है। परंतु महादेव की लीलाओं का महासागर अभी और भी गहरा था। असुरों के सहार और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना के बाद अब समय आ गया था उस कथा का, जहां महादेव ने अपने भक्त के लिए काल को भी चुनौती दी थी। मार्कंडेय की अमरता और उपमन्यु का दूध का सागर, ये ऐसी कथाएं थी जो ये सिद्ध करने वाली थी कि महादेव केवल संहारक नहीं बल्कि परमपिता भी है। कैलाश की चोटियों पर अब एक नन्हा बालक अपनी मां पार्वती की गोद में बैठकर इन कथाओं को सुन रहा था और पूरी सृष्टि शिव तत्व में सराबोर थी। उपमन्यु की भूख केवल पेट की नहीं थी, वो उस अभाव की कसक थी जिसे एक नन्हा बालक अपनी निर्दोष आंखों से देख रहा था। महर्षि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु का बचपन दरिद्रता की घनी छाया में बीत रहा था। एक बार उपमन्यु अपने मामा के घर गए, जहां उन्होंने पहली बार गाय का ताजा और असली दूध चखा। वो स्वाद उनके कोमल मन पर अंकित हो गया। जब वे अपने घर वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माता से वही दूध पीने की हट की। परंतु नियति का खेल देखिए, जिस घर में 2 समय के अन्न का ठिकाना ना हो, वहां दूध कहां से आता? उपमन्यु की माता का हृदय अपनी संतान की इस छोटी सी इच्छा को पूरा ना कर पाने की पीड़ा से छलनी हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को बहलाने के लिए चावल के आटे को पानी में घोला और उसे दूध कहकर उपमन्यु को दे दिया। बालक उपमन्यु ने बड़े चाव से वो पात्र मुंह से लगाया, परंतु पहला घूंट भरते ही उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वे अपनी माता की ओर देखकर बोले, मां, ये वो दूध नहीं है जो मैंने मामा के घर पिया था। ये तो मीठा पानी मात्र है। क्या हमारे भाग्य में दूध नहीं है? माता की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने उपमन्यु को अपनी गोद में बिठाया और अत्यंत करुण स्वर में कहा, पुत्र, हम अभाग्य हैं। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो महादेव की कृपा से ही मिलता है। यदि तुम्हें दुग्ध का महासागर चाहिए तो तुम्हें उन अवघड़ दानी की शरण में जाना होगा, जो विष पीकर जगत को अमृत देते हैं। महादेव के अतिरिक्त तुम्हारी ये प्यास कोई और नहीं बुझा सकता। माता के इन शब्दों ने नन्हे उपमन्यु के भीतर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी जिसने उन्हें राजसी महलों के सुख से भी बड़ा संकल्प दे दिया। उपमन्यु ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे महादेव को प्रसन्न करके ही लौटेंगे। वे घने वनों की ओर निकल पड़े। एक छोटा सा बालक, जिसके पैरों में ना जूते थे और ना शरीर पर पर्याप्त वस्त्र, वो हिमालय की दुर्गम गुफाओं की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने एक शांत स्थान चुना और वहां मिट्टी से एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। उपमन्यु ने अपनी आंखें मूंद ली और ओम नमः शिवाय का अखंड जाप शुरू किया। उनकी तपस्या कोई साधारण साधना नहीं थी। वो एक पुत्र का अपने परमपिता से मिलने का आर्तना था। दिन बीते, मास बीते और फिर वर्ष बीतने लगे। उपमन्यु की देह सूख कर कांटा हो गई थी, परंतु उनके मस्तक पर वही तेज था जो साक्षात शिव का अंश था। वे कभी जल के भीतर खड़े होकर तप करते तो कभी बर्फीली हवाओं के बीच अडिग बैठे रहते। उनकी तपस्या की प्रचंडता इतनी बढ़ गई कि कैलाश का सिंहासन डोलने लगा। महादेव अपनी समाधि से जागे। उन्होंने देखा कि एक नन्हा बालक केवल दूध की इच्छा लेकर आया था, परंतु अब उसकी भक्ति उसे मोक्ष के द्वार तक ले आई है। महादेव ने उपमन्यु की अंतिम परीक्षा लेने का विचार किया। अचानक आकाश मंडल में गड़गड़ाहट हुई और साक्षात देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर उपमन्यु के सामने प्रकट हुए। इंद्र का वैभव आंखों को चौंधिया देने वाला था। इंद्र ने बड़े ही गर्व के साथ कहा, बालक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। माम क्या वरदान मांगना चाहता है? मैं तुझे स्वर्ग का राजा बना सकता हूं, तुझे अमरता दे सकता हूं, परंतु एक शर्त है, तुझे उस श्मशानवासी शिव की पूजा छोड़नी होगी। वो तो भूतों का स्वामी है, नंग धड़ंग रहता है। वो तुझे क्या देगा? मेरी शरण में आ, मैं तुझे दूध की नदियां दे दूंगा।
उपमन्यु ने जैसे ही महादेव की निंदा सुनी, उनकी बंद आंखें क्रोध से खुल गई। एक बालक के मुख पर साक्षात रुद्र का तेज चमक उठा। उन्होंने इंद्र की ओर अत्यंत तिरस्कार से देखा और ओजस्वी स्वर में कहा, हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा होकर भी इतने अज्ञानी हो। तुम जिसे शशान वासी कह रहे हो, उन्हीं के चरणों की धूल से इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए और ना ही वो दूध जो महादेव के अपमान की कीमत पर मिले। यदि महादेव प्रसन्न होकर मुझे विष भी देंगे तो वह मेरे लिए तुम्हारे अमृत से श्रेष्ठ होगा। तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा मेरी तपस्या का तेज तुम्हें अभी भस्म कर देगा। उपमन्यु का ये दृढ़ निश्चय देखकर महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। वे अब और अधिक समय तक स्वयं को रोक नहीं सके। इंद्र का वह मायावी रूप क्षण भर में ओझल हो गया और वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के मध्य से साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव का स्वरूप इतना दिव्य और वात्सल्यपूर्ण था कि उपमन्यु की सारी थकान और पीड़ा क्षण भर में कपूर की तरह उड़ गई। यहां कथा की गति अत्यंत धीमी और भावनात्मक हो जाती है। महादेव ने अपनी भुजाएं फैला दी और उपमन्यु को अपने हृदय से लगा लिया। वो मिलन ऐसा था जैसे कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को युगों बाद पा गया हो। उपमन्यु की आंखों से अश्रु बह रहे थे, परंतु ये अश्रु वियोग के नहीं बल्कि परम आनंद के थे। माता पार्वती ने उपमन्यु के सिर पर हाथ रखा और उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया। महादेव ने बड़े ही मधुर और गंभीर स्वर में कहा, पुत्र उपमन्यु, तुम्हारी भक्ति ने मुझे पराजित कर दिया है। तुम केवल दूध की इच्छा लेकर आए थे, परंतु तुमने स्वयं महादेव को पा लिया है। मांग, आज मैं तुझे वो सब दूंगा जो त्रिदेवों के पास भी दुर्लभ है। महादेव की इस अगाध कृपा का वर्णन शिव पुराण में इस अद्भुत श्लोक के माध्यम से किया गया है। भक्त वत्सलता याते शंकरस्य महात्मन सर्वोकेशु विख्याता साध्य दृष्टा मया प्रभु भावार्थ है। प्रभु महादेव की जो भक्त वत्सलता भक्तों के प्रति पिता जैसा प्रेम संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है, आज उसे मैंने साक्षात देख लिया है। आप वास्तव में करुणा के सागर हैं, जो अपने भक्त के छोटे से प्रेम पर भी अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। महादेव ने उपमन्यु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया। अचानक शून्य से एक दिव्य गर्जना हुई और पूरे ब्रह्मांड का दूध एक स्थान पर एकत्रित होने लगा। देखते ही देखते उपमन्यु के सामने क्षीर सागर दूध का महासागर प्रकट हो गया। उसकी लहरें अमृत के समान श्वेत और सुगंधित थी। महादेव ने कहा, पुत्र, तुमने मां के हाथ का वो साधारण दूध मांगा था। आज मैं तुम्हें पूरे दुग्ध सागर का स्वामी बनाता हूं। ये सागर कभी समाप्त नहीं होगा। तुम अजर रहोगे और सदा मेरे सानिध्य में कैलाश पर निवास करोगे। तुम्हारी कथा आने वाले कल्पों तक भक्तों को ये सिखाएगी कि महादेव से मांगना है तो केवल प्रेम मांगो। वस्तुएं तो स्वयं पीछे से चली आती है। यहां कहानी की गति पुनः तीव्र होती है। उपमन्यु का पूरा जीवन बदल चुका था। जो बालक एक समय भोजन के लिए तरसता था, वो अब साक्षात सिद्धियों का स्वामी था। महादेव ने उन्हें अपनी गुप्त विद्याओं का ज्ञान दिया और उन्हें गणों का पद प्रदान किया। उपमन्यु ने उस दुग्ध सागर से अर्घ्य दिया और महादेव की ऐसी स्तुति की जिसे सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। उपमन्यु की माता, जो घर में अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही थी, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने देखा कि उनके पुत्र ने अपनी भक्ति से साक्षात जगन्नाथ को प्रसन्न कर लिया है। उपमन्यु की ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। एक नन्हा बालक अपनी निष्काम और दृढ़ भक्ति से उस परमात्मा को भी अपना दास बना सकता है, जो काल के भी काल है। उपमन्यु ने सिद्ध कर दिया कि श्रद्धा की शक्ति के सामने बड़ी से बड़ी दरिद्रता भी घुटने टेक देती है। महादेव केवल संहारक नहीं है, वे एक पिता है जो अपनी संतान के रोने पर स्वयं विचलित हो जाते हैं। कैलाश की चोटियों पर आज भी उपमन्यु का वह दुग्ध सागर महादेव की कृपा के प्रतीक के रूप में बहता है। परंतु महादेव की लीलाओं का विस्तार यहीं समाप्त नहीं होता।
जहां उपमन्यु ने प्रेम और वात्सल्य पाया, वही एक अन्य महान आत्मा अपनी मृत्यु को सामने खड़ा देख महादेव की शरण में पहुंच रही थी। ये कथा थी मार्कंडेय ऋषि की, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। जब काल के दूत साक्षात यमराज मार्कंडेय के प्राण लेने पहुंचे, तब महादेव ने अपने भक्त के लिए यमराज से भी युद्ध कर लिया था। उपमन्यु की भक्ति जहां वात्सल्य की पराकाष्ठा थी, वहीं मार्कंडेय की कथा महामृत्युंजय शक्ति का जीवंत प्रमाण बनने वाली थी। सृष्टि के कण-कण में अब उपमन्यु के दुग्ध सागर की मिठास और महादेव की दयालुता की चर्चा थी, और भक्त अब उस अगले चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। ब्रह्मांड में जब जब अधर्म की छाया गहरी हुई है, तब तब महादेव ने अपनी लीलाओं से धर्म की पुनः स्थापना की है। उपमन्यु को दुग्ध का सागर प्रदान करने के बाद महादेव की कृपा का एक ऐसा अध्याय आरंभ हुआ, जिसने साक्षात भगवान विष्णु को वो अमोघ अस्त्र प्रदान किया, जो आज भी दुष्टों के लिए काल बना हुआ है। ये वो समय था जब दैत्यों का आतंक इतना बढ़ गया था कि स्वर्ग के देवता और स्वयं नारायण भी चिंतित थे। दैत्यों को परास्त करने के लिए भगवान विष्णु को एक ऐसे प्रलयनकारी अस्त्र की आवश्यकता थी जो अचूक हो। इसके लिए वे काशी नगरी पहुंचे और महादेव की घोर आराधना आरंभ की। भगवान विष्णु ने संकल्प लिया कि वे महादेव के 1000 नामों का उच्चारण करते हुए उन्हें एक एक नील कमल अर्पित करेंगे। काशी के मणिकर्णिका घाट पर शांति व्याप्त थी। नारायण ने ध्यान लगाया और शिव सहस्त्रनाम का पाठ शुरू किया। हर नाम के साथ वे एक दिव्य नील कमल महादेव के चरणों में अर्पित करते। 999 नाम पूरे हो चुके थे और 999 कमल अर्पित किए जा चुके थे। जैसे ही विष्णु जी ने 1000वां नाम लिया और अंतिम कमल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वे ठिठक गए। टोकरी खाली थी। महादेव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से एक कमल छिपा दिया था। विष्णु जी ने अपनी आंखें खोली। उनकी साधना भंग होने के कगार पर थी। एक क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। यदि एक कमल कम रह जाता तो ये महाअनुष्ठान अधूरा रह जाता। परंतु भगवान विष्णु, जिन्हें कमल नयन कहा जाता है, उनके भीतर भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा कि महादेव को कमल ही तो अर्पित करना है और भक्तजन तो मुझे स्वयं कमल नयन कहते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के नारायण ने अपनी दाई आंख को कमल के समान मानकर उसे निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ये समर्पण की वो पराकाष्ठा थी जिसे देखकर चराचर जगत कांप उठा। जैसे ही वे अपनी आंख महादेव के चरणों में अर्पित करने वाले थे, साक्षात शिव वहां प्रकट हो गए। महादेव ने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में करुणा और प्रसन्नता की अद्भुत चमक थी। महादेव ने अत्यंत गंभीर और ओजस्वी स्वर में कहा, हे नारायण, आपके समान ना कोई भक्त है और ना कोई समर्पित हृदय। आपकी इस परीक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि आप और मैं एक ही है। आपकी इस अनन्य भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। महादेव ने उसी क्षण अपने तेज से एक दैदीप्यमान चक्र प्रकट किया। यह साक्षात प्रलय की अग्नि से बना हुआ सुदर्शन चक्र था। इसकी आभा हजारों सूर्यों के समान थी और इसकी गति काल से भी तीव्र। महादेव ने वो अमोघ अस्त्र विष्णु जी को सौंपते हुए कहा, यह सुदर्शन चक्र अब से आपकी शोभा बढ़ाएगा। इसके संधान से ब्रह्मांड का कोई भी असुर जीवित नहीं बचेगा। इसी के साथ शिव सहस्त्रनाम का वो पाठ सदा के लिए अमर हो गया, जो आज भी महादेव को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग माना जाता है। विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान करने के बाद महादेव ने अपनी दृष्टि ब्रह्मा जी की सृष्टि की ओर मोड़ी। ब्रह्मा जी उस समय एक बड़ी धर्म संकट की स्थिति में थे। उन्होंने अपनी मानस सृष्टि से हजारों ऋषियों और मनुष्यों को उत्पन्न किया था, परंतु ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। उनके द्वारा उत्पन्न किए गए पुत्र या तो वैरागी हो जाते या तपस्या में लीन हो जाते। सृष्टि का विस्तार रुक गया था क्योंकि वहां केवल पुरुष शक्ति थी। प्रकृति का अभाव था।
ब्रह्मा जी चिंतित होकर विचार करने लगे कि मैथुनी सृष्टि प्रजन द्वारा विस्तार कैसे आरंभ की जाए। उन्होंने महादेव की शरण ली और उनकी घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनके सम्मुख प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने विनीत होकर अपनी समस्या बताई। तब महादेव ने उन्हें समझाया कि सृजन केवल एक पक्ष से संभव नहीं है। जिस प्रकार शब्द के बिना अर्थ अधूरा है, उसी प्रकार शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसी गढ़ रहस्य को समझाने के लिए महादेव ने साक्षात अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। ये दृश्य इतना दिव्य था कि ब्रह्मा जी भी विस्मय से देखते रह गए। महादेव के शरीर का दाया भाग पुरुष शिव का था और बाया भाग नारी शक्ति का। एक ओर जटाओं में गंगा और चंद्रमा थे तो दूसरी ओर सुंदर जुड़ा, और आभूषण एक ओर व्याघ्र चर्म था तो दूसरी ओर दिव्य रेशमी वस्त्र, एक हाथ में त्रिशूल था तो दूसरे में दर्पण। ये रूप ब्रह्मांड के उस संतुलन का प्रतीक था जहां नर और नारी एक दूसरे के पूरक है। अर्धनारीश्वर के इस स्वरूप ने यह संदेश दिया कि सृष्टि में शक्ति के बिना शिव शव के समान है और शिव के बिना शक्ति निराधार है। इस परम पावन स्वरूप की महिमा में यह दिव्य श्लोक अर्धनारीश्वर स्तोत्रम से लिया गया है, जो शिव और शक्ति की एकता को दर्शाता है। प्रपंच सृष्टि मुखलास्य का नमः शिवाय च नमः शिवाय जगत जनन्य जगदे पितरे नमः शिवाय च नमः शिवाय भावार्थ। जो प्रपंच सृष्टि की रचना के लिए लास्य नृत्य करने वाली है, उन माता पार्वती को नमस्कार है, और जो इस जगत के एकमात्र पिता है, उन भगवान शिव को नमस्कार है, जो इस जगत की जननी है, और जो इसके परमपिता है, उन शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा जी को दर्शन देकर अपनी बाईं ओर स्थित शक्ति को स्वयं से अलग किया। वो साक्षात पराशक्ति जगदम्बा थी। महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि का विस्तार अब संभव होगा। नारी शक्ति के बिना सृजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देवी शक्ति ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और अपनी शक्ति का एक अंश दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए प्रदान किया। इसके बाद ही संसार में मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ और जीवों का विस्तार संभव हो सका। महादेव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग हो या सांसारिक संतुलन ही सफलता की कुंजी है। अर्धनारीश्वर रूप का ये दर्शन केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये वो विज्ञान है जो बताता है कि हर मनुष्य के भीतर शिव और शक्ति दोनों विद्यमान है। दाया भाग कर्म और पौरुष का प्रतीक है, तो बाया भाग भावना और ममता का। जब तक इन दोनों का मिलन नहीं होता, तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं होती। ब्रह्मा जी कृतार्थ हुए और उन्होंने नई ऊर्जा के साथ सृष्टि के विस्तार का कार्य पुनः आरंभ किया। महादेव पुनः अपने निराकार रूप में स्थित हो गए, परंतु उनकी इस लीला ने विष्णु जी को सुदर्शन जैसा रक्षक और ब्रह्मा जी को सृजन का आधार प्रदान कर दिया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से असुरों का दमन किया, जिससे तीनों लोकों में धर्म की जय जयकार हुई। उधर माता पार्वती और महादेव के सानिध्य में कैलाश का आंगन अब ज्ञान की चर्चाओं का केंद्र बन गया था। माता पार्वती अक्सर महादेव से सृष्टि के रहस्यों, कर्मों के फल और मोक्ष के मार्ग के बारे में प्रश्न पूछती। एक बार माता ने पूछा, है स्वामी, आपने इतने अवतार लिए, इतनी लीलाएं की, परंतु इन सब का सार क्या है? मनुष्य को दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, शिव पुराण का श्रवण और चिंतन ही वो नौका है जो जीव को इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकती है। महादेव ने आगे बताया कि जो भक्त निष्काम भाव से शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा का बखान किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार केवल इस मंत्र के जाप से ही बड़े से बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। सहस्त्रनाम का पाठ करने वाले को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तो अर्धनारीश्वर का ध्यान करने वाले को परिवार में सुख और शांति मिलती है। ये वो ज्ञान था जो स्वयं महादेव अपने मुख से माता पार्वती को प्रदान कर रहे थे और जिसे वायुदेव ने सुनकर ऋषियों तक पहुंचाया।
सृष्टि अब अपने पूर्ण वैभव में थी। ज्योतिर्लिंगों के रूप में महादेव पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा कर रहे थे। विष्णु जी सुदर्शन चक्र के साथ धर्म के प्रहरी बने हुए थे। कार्तिकेय और गणेश अपनी अपनी शक्तियों से देवताओं की सहायता कर रहे थे। परंतु ये सब कुछ महादेव की उसी इच्छा का परिणाम था जिसने शून्य से ब्रह्मांड को जन्म दिया था। अर्धनारीश्वर रूप ने जहां सामाजिक और पारिवारिक जीवन की मर्यादा तय की, वहीं शिव सहस्त्रनाम ने भक्ति की पराकाष्ठा को परिभाषित किया। शिव पुराण की ये यात्रा अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। महादेव ने अब तक जितनी भी लीलाएं की थी, चाहे वो सती का देह त्याग हो, तारकासुर का वध हो, त्रिपुर का दहन हो या ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य, इन सब का एक ही उद्देश्य था और वह था कल्याण। इसीलिए उन्हें शंकर कहा जाता है, जिसका अर्थ है शंकरोति इति शंकर, जो सबका कल्याण करता है। अब समय आ गया था उस महासमापन का जहां महादेव के परम तत्व का बोध होने वाला था। वो क्षण जब स्वयं महाकाल ये बताने वाले थे कि अंत में सब कुछ उन्हीं में विलीन होना है। कैलाश की चोटियों पर संध्या का समय था। महादेव ध्यान मग्न थे और उनके मुख पर वो शांति थी जो प्रलय के बाद भी बनी रहती है। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। पूरी प्रकृति जैसे थम गई थी। हवाएं धीमी चल रही थी और गंगा की लहरें भी शांत थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड अपने स्वामी के अगले वचनों की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो रहस्य जो अब तक गुप्त था, वो अब प्रकट होने वाला था। महादेव ने अपनी आंखें खोली और माता पार्वती की ओर देखा। उनकी आंखों में वो अनंत प्रेम और ज्ञान था जो केवल परमात्मा में ही संभव है। उन्होंने अपनी लीलाओं के अंतिम रहस्य का द्वार खोलना शुरू किया। ये वो बोध था जो किसी भी भक्त के जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाला था। महादेव की आंखों में वो अगाध करुणा और अनंत ज्ञान का प्रकाश था जो केवल प्रलय के पश्चात के सन्नाटे में ही संभव है। उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा और अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, पार्वती, तुमने इस ब्रह्मांड की रचना, इसके विस्तार और असुरों के अंत की गाथा सुनी। तुमने देखा कि किस प्रकार शिव और शक्ति एक होकर भी भिन्न है और भिन्न होकर भी एक। परंतु अब समय है उस अंतिम सत्य को जानने का जो इस संपूर्ण शिव महापुराण का सार है। वो सत्य जो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है और उसे साक्षात शिव तत्व में विलीन कर देता है। सृष्टि के इस अंतिम पड़ाव पर महादेव ने उस महान रात की महिमा का वर्णन शुरू किया जिसे ब्रह्मांड महाशिवरात्रि के नाम से जानता है। ये वो समय है जब शिव का निराकार स्तंभ, वो अनंत ज्योतिर्लिंग, पहली बार प्रकट हुआ था। महादेव ने समझाया कि महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक द्वार है। इस रात्रि में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम शिखर पर होती है। जो मनुष्य इस रात जागरण करता है, उपवास रखता है और निष्काम भाव से शिवलिंग का अभिषेक करता है, वो करोड़ों जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती शिवलिंग की पूजा ही साक्षात ब्रह्मा की पूजा है। लिंग शब्द का अर्थ है लय और गमन, जिसमें पूरी सृष्टि विलीन हो जाती है और जहां से पुनः उत्पन्न होती है वही लिंग है। ये निराकार और साकार के बीच का सेतु है। महादेव की वाणी में अब एक तीव्र प्रवाह था, जैसे गंगा की धारा पहाड़ों को चीरते हुए आगे बढ़ रही हो। उन्होंने पंचकृत्यों का रहस्य समझाया। सृष्टि निर्माण, स्थिति पालन, सहार विनाश, तिरोभाव, माया का आवरण और अनुग्रह मुक्ति, ये पांचों क्रियाएं महादेव के 5 मुखों का प्रतीक है। सद्योजात, वामदेव और तत्पुरुष और ईशान। महादेव ने बताया कि किस प्रकार वे स्वयं इन 5 रूपों में रहकर ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये मंत्र मात्र शब्द नहीं बल्कि साक्षात शिव का विग्रह है। न पृथ्वी है, न जल है, श्री अग्नि है, वो वायु है और ये आकाश है। जो मनुष्य इस मंत्र का अखंड जाप करता है उसे किसी अन्य जप तप या दान की आवश्यकता नहीं रह जाती। शिव महापुराण का फल बताते हुए महादेव ने कहा
कि कलयुग के अंधकार में जब मनुष्य भटक जाएगा, तब केवल ये पुराण ही उसे प्रकाश दिखाएगा। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक शिव महापुराण का पाठ करता है या सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है। इसके श्रवण मात्र से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और भक्त के भीतर शिव जागृत होने लगते हैं। महादेव ने यहां एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक का उच्चारण किया, जो उनके सर्वव्यापक स्वरूप को परिभाषित करता है। आकाशम च मयि प्रोक्त वायु चापी स्थित अग्निरापस पृथ्वी चम सर्वमदम जगत भावार्थ। आकाश मुझ में कहा गया है, वायु भी मुझ में ही स्थित है। अग्नि, जल और पृथ्वी के साथ ये संपूर्ण जगत मुझ में ही समाहित है। मुझसे भिन्न इस चराचर में कुछ भी नहीं है। मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत। यहां कथा की गति कुछ क्षणों के लिए अत्यंत धीमी और गंभीर हो जाती है। महादेव ने माता पार्वती के हाथ को थामते हुए उन्हें वो ज्ञान दिया जिसे निर्वाण कहते हैं। उन्होंने कहा, देवी लोग मुझे कैलाश पर ढूंढते हैं, कोई मुझे काशी में खोजता है तो कोई केदार के शिखरों पर, परंतु सत्य तो यह है कि मैं प्रत्येक जीव की श्वास में हूं। मैं निर्धन की आंखों के आंसू में हूं और भक्त के हृदय की धड़कन में। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है तो वह मुझे पा लेता है। शिव होने का अर्थ है कल्याणकारी होना। जो दूसरों के दुख को हर लेता है वो स्वयं शिव बन जाता है। महादेव की आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसने पूरी प्रकृति को मौन कर दिया। देवी पार्वती ने पूछा है, स्वामी, क्या इस ज्ञान के बाद भी मनुष्य संसार के दुखों में फंसा रहेगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, दुख केवल एक भ्रम है जो ये जान लेता है कि आत्मा अजरमर है और वो साक्षात शिव का ही अंश है। उसके लिए दुख सुख में बदल जाता है। जिसे मुझ पर विश्वास है, उसके जीवन की नैया मैं स्वयं पार लगाता हूं। चाहे समुद्र में जालंधर जैसा असुर उठे या हृदय में कामदेव जैसा विचार, मेरी शरण में आने वाले का बाल भी बाका नहीं हो सकता। महादेव की ये वाणी साक्षात अमृत की वर्षा के समान थी, जिसने उपस्थित सभी गणों और ऋषियों को तृप्त कर दिया। अब समय था उस महासमापन का जहां महादेव पुनः अपनी परम समाधि की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पार्वती से कहा कि ये महापुराण केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि साक्षात भगवान शंकर का हृदय है। इसके हर अध्याय में एक शक्ति छिपी है जो इस कथा को पूर्ण करता है। उसे अंत समय में यमराज के दूतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि साक्षात शिवग उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले जाते हैं। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर स्थापित किया और डमरू का एक अंतिम नाद किया। वो नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, जिससे शून्य की उत्पत्ति हुई थी और जिससे अपूर्णता प्राप्त हो रही थी। महादेव के मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज व्याप्त हो गया। उन्होंने अपनी आंखें धीरे धीरे मूंद ली। अब वे ना तो संहारक थे ना रक्षक, वे केवल शाश्वत थे। माता पार्वती ने उनके चरणों में अपना मस्तक रखा और पूरी प्रकृति नतमस्तक हो गई। कैलाश की बर्फ से चंदन की सुगंध आने लगी और गंगा की लहरों ने शिव शिव का गान किया। ये संपूर्ण गाथा यहां विश्राम लेती है, परंतु शिव तत्व कभी विश्राम नहीं लेता। वो निरंतर चल रहा है। आपके भीतर और मेरे भीतर शिव महापुराण का सार यही है कि हम स्वयं को पहचाने और उस अनंत महादेव में विलीन हो जाएं, जो सदा आनंदमय और मंगलकारी है। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक